वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पहले गुरु को चरण वंदना, श्री गणेश मनाऊं मैं, सुर संगीत कला की देवी शारदे माँ को ध्याऊं मैं। आन बसो स्वर ताल कंठ में, हाथ जोड़ अरदास करूं, ना कवि गायक ना मैं ज्ञानी, श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ। ना कवि गायक ना मैं ज्ञानी, श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ। श्री राम के भक्तों तुमको भजन सुनाता। बोली गजानन महाराज की जय, बोली शीतला मैया की जय, बोलिए हनुमति लाल महाराज की जय। चंदन पीढ़ुलिया लाई, तोर पर सजाए, तीर तीर दिया जला, तोरे भुवन चौक पुरायो, भक्ति के भजन सुना, तोरे चरण मादाई महुर लगाए, माहुर के संग मादाई सुघर बिछिया हो, पावे पैजनिया हो, करे हमें सोला सिंगार हो, करे हमें सोला सिंगार हो माँ। संग मदाई नाके धुलिया माथे टिकुलिया करे हमें सोला
सिंगार हो करे हमें 16 सिंगार हो तोरे मंदिर माताई चुनरी चढ़ाए चुनरी के संग माताई नाके दुनिया माथे टिकुलिया करे हमें 16 सिंगार हो करे हमें 16 सिंगार हो पावे भजनिया करे हमें 16 सिंगार हो करे हमें 16 सिंगार हो गजरा मंगाए गजरा के संग मदाए फुलवा के गजरा मोहनी मुरतिया करे हमें 16 सिंगार हो करे हमें 16 सिंगार हो तोरे मंदिर माताई चुनरी चढ़ाए चुनरी के संग नाके दुनिया माथे टिकुलिया करे हमें 16 सिंगार हो करे हमें 16 सिंगार हो करे हमें 16 सिंगार हो करे हमें 16 सिंगार हो
कस राम राम श्री राम 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 शरणं भव राम राम। मनोजवम मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दं गणपति शिवगिरा श्री महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरन करहु श्री रघुवर कथा प्रसंग। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। वंदव सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र की जय। मानस मंदाकिनी पावन गंगा में बैठे जम्मो राम कथा के राम ऋषि। करुणा के सागर त्याग के मूर्ति ममता के छाया वात्सल्य के साक्षात मूर्ति मति शक्ति स्वरूपणी भक्ति स्वरूपणी जम्मो हर माता मल्ला गुरु और पिता के तुल्य याज्ञवल्क्य भरद्वाज काकभुसुंडी जैसे मार्गदर्शन के देवैया ज्ञान के देवैया रास्ते के बतिया पिता तुल्य जम्मो सियान मल्ला अर्थ धर्म काम और मोक्ष के रूप में विराजमान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जम्मो नौजवान संगवारी मन ध्रुव प्रहलाद जैसे नाने नाने बाल गोपाल मित्र मल्ला तन मन धन से सहयोग प्रदान करके ये भव्य मानस मंचला सजाए वर सहयोग प्रदान करिया। भगीरथ प्रयास करके मानस मंदाकिनी गंगा ला प्रवाहित करिया। ग्राम धौरा भाटा के जम्मो संत समाज मन के श्री चरण कमल्ला श्री अनुराग मानस परिवार ग्राम अरौद के डहल कोटि कोटि प्रणाम है सत सत नमन है। आओ त्रिदिवसीय मानस सम्मेलन के द्वितीय दिवस में अब जम्मो संत समाज के बीच में राम कथा के पावन कथा प्रसंग परोसे के सत्संग करे के सौभाग्य मिले हैं। जमे मोला कथा प्रसंग मिले हैं। अरण्य कांड सोटा क्रमांक 2 किन नमो बस द्रोह जद भी तही कर बद उचित प्रभु छाड़ो कर छो को कृपाल रघुवीर सम। ये पावन प्रसंग अरण्य कांड में चर्चा करना है। एक पहली में निवेदन करो समय लगभग 12 बजे बरजावत है। समस्त ग्रामवासी जनता जनार्दन मल्ला एक बार पुनः निवेदन करो। हम सब जानते कि गृहस्थी से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। गोस्वामी जी महाराज एक मानस में चौपाई लिखी आवत यही सर अति कठिनाई। सर यानी सरोवर। आवत यही सर अति कठिनाई पर राम कृपा बिन आही न जाए। ये सत्संग के सरोवर में आना सत्संग में आना कोई साधारण बस की बात नहीं है। बहुत कठिन है। और गोस्वामी जी के मन यहाँ तक नहीं मारी। फिर एक चौपाई लिखी अति हरि कृपा। कृपा नहीं सत्संग में आए भगवान की कृपा ही नहीं बल्कि अति हरि कृपा जाहि पर होई और पाओ दे यही मार्ग सोई। अब विचार करो सत्संग कब मुश्किल से मिलते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई है ना। भगवान की कृपा नहीं बल्कि अति कृपा जाहि पर होई और पाँव दे यही मार्ग सोई। जब भगवान की अति कृपा हो जाते तब कहीं पाँव हाथ सत्संग की ओर जाते अन्यथा है ना। एक सिद्धि तो गोस्वामी जी मानस में एक बात हूँ हमर मन में लिखी मानस भर
जला भगवान हाँ खुद कहे है मने भगवंत हाँ बोली सो संत लिखिस। भगवान राम हाँ यद्यपि ब्रह्म है फिर भी नर रूप में आकर के मनुष्य के कर्म धर्म व्यवहार आचरण विचार ये सब चीज ला सिखाए बर बताए बर जन्माए बर आचरण में लाए बर भगवान जो है लीला करिस। काबर ये रामचरितमानस में एक सुंदर बात और लिखी जे कागभुसुंडी गरुड़ संवाद में प्रसंग चलते 84 लाख जीव में कागभुसुंडी जी महाराज के पास गरुड़ जी प्रश्न करी सप्त प्रश्न। ओ सप्त प्रश्न में एक प्रश्न भी रही कि सबसे उत्तम कौन है 84 लाख योनि में सबसे उत्तम जीव कौन है। तो कागभुसुंडी जी महाराज की नर तन सम नहीं कवन उदेही जीव चराचर जाचत तेही। मनुष्य के समान ये 84 लाख जीव में कोई जीव नहीं है। और भगवान भी की सब मम प्रिय है ना। भगवान सबल बना है चींटी से लेके हाथी तक ये सब भगवान की कृति है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। थोड़ा हम विचार करें है ना। भगवान कहते सबल में पैदा करें सबलम ही बनाओ। सब मम प्रिय सब मल प्रिय है सब मम उपजाए सबलम ही पैदा करें सबलम में बनाओ परंतु सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। सबसे अधिक कोई प्यारा है तो ओ हरे मनुष्य। गीता में भी किस भगवान कृष्ण अर्जुन ला ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। हे अर्जुन ते निमित्त मात्र बन युद्ध तो थोड़ी न करना है सबल में पैदा करो तो आज से पहली कतको मर के कतको पैदा हो गए है ना। तब ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना ये सचराचर में सनातन में जतेक जीव है वो सबल बिच्छ बनाओ। तो बात सिद्ध हो गए सब भगवान की कृति है। लेकिन सबसे अधिक कोई प्यारा है तो वो हरि मनुष्य। और गोस्वामी जी महाराज ये रामचरितमानस 7 कांड में लिखी यद्यपि 8 कांड भी तुलसी कृत में लिखे गए हैं लेकिन 8वां जो कांड है वो विवाद के कांड है संवाद नहीं है। तो गोस्वामी जी महाराज अपन लेखनी ला 7 कांड में विराम कर दी और संवाद के कांड तक सीमित रखी। विवाद ये रामचरितमानस विवाद के कांड ही न है इस संवाद के कांड है रामचरितमानस। और गोस्वामी जी महाराज लिखत अपन लेखनी ला जब विराम करी संत समाधान दू अपन लेखनी ला जब आखिरी विराम करी कलम ला विराम दी तब का लिखी ते संसार पतंग किरणी घोर दहयंती नो मानवः। अंत में मानव ही लिखी अंत में मानव शब्द से ही मातृशक्ति के द्वारा 10 रुपए के श्रद्धा सुमन पुनः माता के द्वारा 10 रुपए के श्रद्धा सुमन और एक मातृशक्ति के द्वारा गुप्त दान 30 रुपए के श्रद्धा सुमन भेंट हुए। बोले श्रद्धा भक्ति की जय बोले सुकुटुंब परिवार की जय। तो गोस्वामी जी महाराज लिखी ते संसार पतंग किरणी घोर दहयंती नो मानवः। आप रामचरितमानस के विराम ला देख लू अंतिम में लिखी मानव मतलब वास्तविकता में हम हाँ आकार से मनुष्य हन जतेक जन बैठे हैं हम बैठे हैं सब आकार से मनुष्य हन संस्कार से मनुष्य नजर नहीं आता। तो मानो गोस्वामी जी महाराज संकेत करी सर भगवान भी नर लीला मनखे बन के कर के मानो आकार से ही मनुष्य मत रहो संस्कार से मनुष्य बनो। जब संस्कार से मनुष्य के रूप में समाज में परिवार में परिलक्षित हो जाओ तो समझ जाना काबर ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये शरीर भगवान के अंश है। तो भगवान के अंश से तो कहीं न कहीं भगवान के थोड़ा बहुत गुण जो है थोड़ा बहुत हमारे में रहना चाहिए। कुकुर ला कहवर नहीं लागे कुकुर ते कुकुर बन भूख ओकर कम भूख न छे बने छे कुकुर
भैसा बैला भी जानते हैं केती बैरहा है केती भीतरा है। भीतराहा वाला बैल बैरहा डाला दिली धोके वह अपन जगल जानते हो फान के देखो गाड़ा लाइते तीन तीन सड़क लो उतार दी अपन सिस्टम में है वह जानते बैला लाल कहीं नहीं लगे बैला बन भैसा कहीं लगे भैसा बन। लेकिन का बर मनुष्य कहे लगते कि माना तू माना बन। बड़े बड़े संत समाज मन कथे बड़े बड़े महापुरुष ऋषि मुनि मन कथे कि माना तू माना बन। काबर तेरा जन्म सफल कर ले नर्तन नहीं बार बार आना होगा। तेरा जन्म सफल कर ले नर्तन नहीं बार बार आना होगा। ये मनुष्य तन बड़ा मुश्किल से मिले हैं तो बार बार और आगे मिली कि नहीं मिली कोई गारंटी नहीं है। इकर सिद्ध कि तेरा जन्म सफल कर ले नर्तन नहीं बार बार आना होगा। इस मानव तन में ही परमेश्वर का दर्शन करना होगा। तेरा जन्म सफल कर ले नर्तन नहीं बार बार आना होगा। निवेदन करता हूँ श्रोता समाज से थोड़ा कर कदर करन मानव तन के और मानव तन के धर्म का है कर्म का है व्यवहार का है आचरण का है थोड़ा थोड़ा उतारे के प्रयास करन। और मानव जीवन के भगवान सबसे बड़े उपलब्धि दे सज्जनों। बाकी जो योनि हिदाई हो सब भोग योनि है सब भोगा थे। बैला ला भैसा ला कोठा में बांध दे हन भुसड़ी चावा थे और आगिल गुगवा देते भुसड़ी भागी कही के भलक पका जा और हम मच्छर के तो पंखा चालू करत था मच्छरदानी लगा था है ना। अब बाकी वो भोगत रहा तो बाकी योनि भोग योनि और मनुष्य योनि कर्म योनि। हमला कुछ ऐसे कर्म करना है जे कर्म के द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए ही जई पर लोक संवारा। कर्म करके हमला अच्छा अपन जीवन ला सुधारना है। एक सिद्धि भगवान की दो चौपाई मनुष्य के लिए सबके याद चाहता हूँ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मनुष्य के लिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिली चौपाई बड़े भाग्य से यहाँ मानस में अंकित है। दूसरी बार बड़े भाग्य फिर की कब मनुष्य तो मिल गए और मनुष्य तन मिले के बाद यदि हमारे मन बुद्धि चित्त कनो सत्संग में बैठ गया सत्संग में आ गए ओला की बड़े भाग्य पाई बसत संगा। सत्संग में आना भी भाग्य बड़े भाग्य पाई बसत संगा बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। हमला जब तब साधना उपासना आराधना करे की आवश्यकता नहीं है पल भर सत्संग में आ जा। ज्यादा नहीं तो थोड़ा सही पर सत्संग होना चाहिए। ज्यादा नहीं तो थोड़ा सही पर सत्संग होना चाहिए। मानते हैं गृहस्थी में तो झंझट है प्यारे पर हरि का सत्संग होना चाहिए। हरि का सत्संग होना चाहिए है ना। एक निवेदन करता हूँ जब का हमर दाई दीदी भाई बहनी मना गृहस्थ से जल्दी निवृत्त होकर प्रयास करो है ना। कब होई का होई कोई नहीं जाना। गगरी फूट गई तो जल का क्या होगा। गगरी फूट गई तो जल का क्या होगा। डाली टूट गई फल का क्या होगा। अभी आमा विकट मोरे है और बदरी आई तहन कतके पे डारे टूटी जाम फरे आंधी तूफान नहीं कोनो जानथन। गगरी फूट गई तो जल का क्या होगा। डाली टूट गई तो फल का क्या होगा। जिंदगी की ऊंची उड़ान लगाने वालों जरा सोच लो प्यारे ये जीवन की डोर टूट गई तो कल का क्या होगा। तो कल का क्या होगा। तो कल का क्या होगा। कल कोई नहीं जाना। एक से आओ जो समय मिले होला मिले पावन प्रसंग में भजन के बाद विस्तार से चर्चा करने की प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। संगिया जबे सत्संग के उमरी
अंधियारी रहतिया कह रही में दूरिया अंधियारी रहतिया माया है मोहनी काया कुन जनी माया है मोहनी काया कुन जनी दगा देके जाही तोला तोला छूट जाही रे संगिया जब सत संगते उमरिया फिर थाम पीता तेरे संगिया जब सत संगते उमरिया फिर थाम पीता तेरे माया है मोहनी काया कुन जनी माया है मोहनी काया कुन जनी दगा देके जाही तोला तोला छूट जाही रे संगिया जब सत संगते उमरिया फिर थाम पीता तेरे संगिया जब सत संगते उमरिया फिर थाम पीता तेरे धर्म नहीं जाने देवी देवता नहीं माने मनमा गुमान भरे तो चोला मदाग लगे कैसे इलाज छुड़ावे क्यों ना ये पापी होंगे तो माया है मोहनी काया कुन जनी माया है मोहनी काया कुन जनी जगह देके जाही तोला तोला छूट जाही रे दिया जब सत संगते उमरिया फिर थाम पीता तेरे भैया जब सत संगते उमरिया फिर थाम पीता तेरे हीरा जन्म लंबा के हो सागर ले तन जाबे संगीत राम राम हो जिनकी है तोड़ तोड़ के सांसा मिले है गिरके मन के जन्म है अनमोल हीरा जन्म लंबा के हो सागर ले तन जाबे संगीत राम राम हो माया है मोहनी काया कुन जनी माया है मोहनी काया कुन जनी जगह देके जाही तोला तोला छूट जाही रे संगिया जब सत संगते उमरिया फिर थाम पीता तेरे भैया जब सत संगते उमरिया फिर थाम पीता तेरे मोह माया तो है मोहनी रे कह रही में दूरिया चार दिन के हैं चांदनी अंधियारी रहतिया कह रही में दूरिया अंधियारी रहतिया कह रही में दूरिया श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ पावन प्रसंग पावन प्रसंग में भगवान राम अब नर लीला के शुभारंभ करे बर जात है। भगवान वनवास में भाई लक्ष्मण माता जानकी के साथ वनवास निकल के पहुंच गए चित्रकूट और वहां प्रभु राम जो है एक बार माता जानकी बैठे फटिक शिला पर सुंदर
एक बार चुन कुसुम सहाय निज कर भूषण राम बनाए। लक्ष्मण भाई कहीं दूर है थोड़ा सा, और माता जानकी भगवान राम शिला में बैठे हैं। तब भगवान राम मानो माता जानकी ला सिंगारित करते, सिंगार करते, नाना प्रकार के फूल मल्ला तोड़ तोड़ के माता जानकी के लिए आभूषण बनाई, और आभूषण ला बना करके माता जानकी ला पहिरई। तो संत मन के भाव है कि एक बात तो है कि मानो भगवान राम में कहना चाहती है सीता, जब हम वनवास से निकले इकर पहली ते राजघराना के बहू रहे, नाना प्रकार के आभूषण पहने रहे, और ये आभूषण ला निकाल करके तपसी वेश में हम वनवास आ गया। तो एक प्रकार से माता सीता ला वो आभूषण के कमी लग फूल से बना करके दूर करत है, ये भाव। दूसरा भाव संत मन के कि सीता कौन है? आदि शक्ति जही जगह उपजाया, आदि शक्ति है माता सीता कौन है? आदि शक्ति जही जगह उपजाया, सो अवतरे हूँ मोर यह माया। माता सीता आदि शक्ति है। तो भगवान हार पहना करके फूल से सुसज्जित करके मानव आदि शक्ति के एक सत्कार करते कि हे सीते, अब यही से मोला लीला के शुभारंभ करना है। और कोई भी अमर कोई कुछ काम करथन, कार्य करथन, तो अपन चाहे ग्राम देवता हो, चाहे इष्ट देवता हो, चाहे कुल देवता हो, चाहे आदि शक्ति जेला मानथन, ओकर हम पहली सम्मान करथन, सत्कार करथन। तो संत मने भाव दीस की भगवान राम जो है जाना थे कि सीता कोई साधारण नहीं, सीता आदि शक्ति है, आदि शक्ति जही जग उपजाया। तो भगवान राम जो है संत मन की दूसरा वाक्य इसकी लीला करने पर जाता हूँ, तो लीला में कम से कम और कहीं त्रुटि ना हो, लीला में पूर्णता हो और पूर्ण हो, ये भाव से आदि शक्ति माता सीता के श्रृंगार करते थे। ये संत मन के भाव है। तो माता जानकी ला श्रृंगार करत रहा है। वही समय में इंद्र के बेटा जयंत भगवान राम के परीक्षा ले बरे, बल देखे बरे। एक निवेदन करत हूँ, भगवान के कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। परीक्षा लो तो स्वयं का, हु आई एम, हम कौन है, वेयर वी गो, हम जा कहाँ रहे हैं, और व्हाट वी डू, हम कर क्या रहे हैं। परीक्षा स्वयं की लो, भगवान की नहीं। भगवान प्रतीक्षा का विषय है, भगवान प्रतीक्षा का विषय है, भगवान परीक्षा का विषय नहीं है। और जैन जैन भगवान के परीक्षा लिस्ट पूरा 0 बटे सन्नाटा है। सब जानते हो ना, माता सती भी भगवान भोलेनाथ के सती ये वही सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद जेकर हम कुंभ ऋषि के पास से कथा सुन के आते ना, वही सच्चिदानंद है। माता सती नहीं मानते, झन मारे भाई, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाई परीक्षा ले, जा परीक्षा ले। कथा जानते हो परीक्षा लिस्ट माता सती है ना, और 0 में 0 नंबर भी नहीं पाई अपने आप। तो माता सती भी परीक्षा ली, और जैन परीक्षा ले है ना सब फेल हो, कोई पास नहीं हो। तो एक सीधी निवेदन करता हूँ कि भगवान परीक्षा के विषय ना है, भगवान हाँ प्रतीक्षा के विषय। भगवान के प्रतीक्षा करो, और जैन प्रतीक्षा करी भगवान ओकर हर मनोकामना ला पूर्ण करे, भगवान दर्शन दे। सबरी की कथा सब जाना था। और समीक्षा करना है तो संसार की समीक्षा करो। परीक्षा स्वयं का, परीक्षा स्वयं का, प्रतीक्षा भगवान का, और समीक्षा संसार का। तो यहाँ पर जयंत जो है भगवान के परीक्षा ले बरिस किन्न मोह बस द्रोह जद बीत ही कर बद उचित प्रभु चाड़े करी छो को कृपाल रघुबीर सम।
माता जानकी के भगवान राम श्रृंगार करत रहा है और जयंत देखी ओ ये भगवान है, ये भगवान है। एक कामी पुरुष की तरह, एक साधारण पुरुष की तरह नारी के बस में हो करके, नारी के अधीन हो करके एक नारी लाई श्रृंगार करे थे। निश्चित रूप से ये भगवान न है। ऐसे जयंत के चित्त में मोह हो गया, संशय मन में होता, संशय मन के विषय और मोह जो है चित्त के विषय। और रामचित मानस अगर देखल श्रोता समाजदारी हो, यहाँ जयंत की बात नहीं है, कई झल्ला मोह है। स्वयं भगवान राम ला प्रकट करने वाली, ब्रह्म ला प्रकट करने वाली माता कौशल्या ला भी मोह हो गए। कब? यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। माता कौशल्या भी मोह में भ्रम में फंस गए। काबर दोनों जगह बालक ला देखीस, राम ला देखीस, तो सम ब्रह्म ला पैदा करने वाली माता कौशल्या भी मोह में फंस गए। कथा जाना था भगवान के बाल लीला में काग भुसुंडी भी मोह में फंसी। काग भुसुंडी जी कौवा बन के वास्तविक में ब्रह्म हरे कि नो है, सही ब्रह्म हरे कि नो है, तो कौवा बन के वो काग भुसुंडी जी और राजा दशरथ जी के आंगन में भगवान राम खेलत रहा है। और कौवा भगवान राम रोटी खावत रहा है, रोटी के कुछ कन गिरे वाला कौवा खाबर जूठा खाबर दौड़े, तब भगवान भी कर साथ खेले। ए उड़ते रहियो कागा मोरे अंगनामा, चलते रहियो कागा मोरे अंगनामा, मोरे अंगना में कागा मोरे अंगनामा, चलते रहियो कागा मोरे अंगनामा। तब काग भुसुंडी लभी मोह, इस कथा जाना था बाल लीला में बन लीला करिस भगवान। तब माता सती ला मोह होइस कि नहीं होइस? बन लीला में, बाल लीला में काग भुसुंडी जी और माता कौशल्या ला मोह हो गया, भ्रम हो गया। बन लीला में माता सती ला मोह हो गया और रण लीला करिस, विवाह लीला करिस। एक बाद भगवान विवाह लीला करिस। कहाँ? संबर में धनुष भंजन के समय धनुष जब टूट गए, माता सीता के विवाह होना है, तब सुंदर पंडाल इसमें सजे रहा है। पंडाल सजे रहा, तब भगवान के विवाह ला देखे पर भी जगत पिता के शादी होते, जगत माता के शादी होते, तो 33 करोड़ देवी देवता में सब देखे पर गे रहा भगवान के विवाह ला। तब ब्रह्मा भी गे रहा है, शंकर भी गे रहा है। तब विवाह देखे वर्गे है, तब ब्रह्मा जी पंडाल घूम घूम के देखा था। भगवान शंकर कहते कैसे करते जी? देखो सृष्टि के रचना करने वाला मैं ही आरो, सृष्टि ला मैं ही बनाऊं, लेकिन पंडाल में फूल लगे है, अनेक प्रकार के सुगंधित फूल मन जब सजे सजे है, ये फूल कहाँ से आए? ये फूल जे पेड़ के या जब फूल में नहीं निर्माण करे हो, या जे निर्माण करे तिकर से हटके है, ये फूल कौन बना है, कहाँ से आए? हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल, रचना देखी विचित्रयति, मन विरंची कर भूल। विरंची यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा देखती अरे ये पंडाल में जो रचना में करे हो, मैं बना हो, लेकिन जत का पेड़ पौधा फूल पत्र बना हो वो ये कोठ नहीं लगे है। तो शंकर भगवान का तो इहिल देखे बरहा जी, बिहार में तो पंडाल देखे बरहा। अरे जगत पिता के शादी होते तो लड्डू पेड़ा खाना है, जनक के घर में खा, ये फूल पत्र देखे बरहा। कहाँ फिर है ब्रह्मा जी? वो तोला बना है तिकर शादी होते है ना, जैन तोला बना है तकर शादी होते। जगत नियंता जगत करता के, अरे इस दुनिया में अरे सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, और तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है?
सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। अरे जगत पिता के शादी होते, संसार बनाने वाला है तेकर शादी होते। तो कहना ये चाहता हूँ, जब भगवान विवाह लीला करीस तब ब्रह्मा लम्हू हो है ना। ओकर बाद भगवान जब रण लीला करीस, लंका के रण आंगन में रणलीला करी, भगवान नाग फांस में बंधा गए। जब रघुनाथ किन्नरन क्रीड़ा, समुद्र चरित होती मोहि बीड़ा, है ना। भगवान हाँ जब नाग फांस में बंधा गए, नाग फांस में बंधाई, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। नारद जी महाराज कथे, गरुड़ जी महाराज भगवान बंधा गए, भगवान छूटत नहीं है, जा छोड़े बर जा, बंधन काट गए उर्गादा, उपजा उर संदेह विषादा। गरुड़ जी महाराज कथे, यहाँ ये भगवान है, मैं नहीं आ रहते हो, मैं यदि नहीं आ रहते हो तो भगवान बंधाज रहती, मैं नहीं आ रहे तो भगवान नाग फांस में बंधाज रहती। तब गरुड़ जी लम्हा हुई, रणलीला में गरुड़ जी लम्हा हुई। ओकर बाद भगवान हाँ कालीला करिस राज्य लीला, कालीला करिस राज्य लीला। रामचरितमानस में भगवान के विशेषकर 5 लीला के वर्णन है, वैसे भगवान अनेक लीला करे है, लेकिन रामचरितमानस की दृष्टि से 5 लीला। 5वां लीला में भगवान जी जब राज्य लीला करिस, राज्य लीला करिस तो सम गुरु वशिष्ठ जी महाराज कथे, देखी देखी आचरण तुम्हारा, हो तो मोह ब्रह्म भयहु अपारा। हे राम जी तोर चरित्र ला देख के, तोर लीला ला देख के मोला भ्रम हो जाता। तो भगवान के लीला ला, भगवान के चित्र ला कोई जान नहीं सकी, सब भ्रम में फंस गए। तो आज यहाँ पर इंद्रपुत्र जयंत था, मोह में फंस गए। अरे ये भगवान है, ये नारी एक साधारण पुरुष की तरह श्रृंगार करते हैं। तब परीक्षा लिया जाए, परीक्षा करिस भगवान के। तब कौआ बन के, कौआ बन के आकर के माता सीता के चरण ला चोंच मार के भाग गई। चोंचन मारी बिदारी से दी, वहां पर एक वो प्रसंगत है, माता सीता के चरण ला चोंच मार के भाग गए। अब देखो फिर भी माता सीता प्रभु ला नहीं बतावत है ना। माता सीता के पैर से खून बहा थे, फिर भी माता प्रभु ला नहीं बताते। ए हरि करुणामय, ये हरे माँ की ममता। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, माता सीता कौन है? आदि शक्ति है, जगत माता है। तो भाई ओकरो माता है, जगत की माता, सृष्टि की माता है, आदि शक्ति जही जग बुझाया, जे संसार उत्पत्ति करे है। तो जे माँ ठोकर खा के भी क्षमा कर दे, कष्ट सह के भी क्षमा करे, वो कौन है? माँ। एकर सिद्ध की, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। माला चोट लग गए, माला घात लग गए, फिर भी माता प्रभु नहीं बताई। ए हरि माँ, जब भगवान जानिस कब माता सीता के पैर से जब रक्त वही, तब भगवान जानिस। तब भगवान जो है बैठे रहा है, वही कर घास फूस सीख, एक शीघ्र धनुष की तरह बना करके, एक बाण बना करके भगवान जो है वही कर ले जयंत के लिए बाण छोड़ी। अब प्रश्न आते हैं, का भगवान कर धनुष बाण नहीं सोयो करा? भगवान कभी धनुष बाण से अलग हो ही नहीं सके, हमेशा धनुष बाण ला पास रखे रहे। लेकिन भगवान धनुष बाण ला का बनी छोड़ी ना? बात आते नहीं भाई, धनुष बाण ला भगवान का बनी छोड़ी? तो भाई हम ना प्रश्न कर सकते, भगवान के ऊपर संशय कर सकते। ओहो, ना चुन कहूँ अमर भगवान धनुष बाण छोड़ दिसगा, कही सकते। हमारे मन में कहीं कहीं भाव जिज्ञासा संदेह हो सकते हैं कि भगवान कौआ पर धनुष बाण छोड़ दिस, ना चुन कौआ पर ब्रह्म बाण भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिस,
तो भगवान भक्त पर बड़ा सोच समझ के सावधानी से बाण चला थे, ऐसे नहीं। तो भगवान धनुष बाण नहीं चले, इसका बराबर हम साधारण जीव भगवान के प्रति कहीं सोच सकते हैं, कहीं तर्क लगा सकते हैं, काबर मन बड़ा संशयात्मक फंस जाते, मन में संशय होते है ना, तर्क वितर्क होते। तो संत मन की भगवान का धनुष बाण भी तो रही से पास में, तो धनुष बाण लगा बने छोड़ी कहीं जनमानस के मन में ना हो कि कौवा के लिए भगवान एक छोटे से कौवा के लिए धनुष बाण छोड़ दी, नहीं। तो भगवान जो है वो तीन काला ही ब्रह्मास्त्र बना करके कौवा पर छोड़ी, कारण काबर कौवा आए काबर है, वो कौवा जो है भगवान के प्रताप जाने बड़ा है, भगवान के बल देखे बड़ा है ना, भगवान के शक्ति ला देखे बड़ा है। तो मानो भगवान ये बताना चाहते कि कौवा है ना, ये मोर में शक्ति का है, ताकत का है ना, ये तिनका के बाण से तो आभास हो जही तो जान डालवे। ऐसे भगवान जो है कौवा के लिए बाण छोड़ी, तिनका के बाण, तिनका के बाण भी भगवान प्रेरित मंत्र ब्रह्म श्रद्धावा ब्रह्म बाण बना करके भगवान जो है कौवा के लिए छोड़ दी। अब कौवा के लिए छोड़ी, तब कौवा प्राण बचा के भागा थे, कहाँ गई? सबसे पहली अपन माता पिता कर जाते, ब्रह्मा कर जाते है ना, शंकर भगवान कर जाते, सब कर जाते कि बोल बचाओ बचाओ, काबर रे का हो गए, सारी गलती अपन बताई वैसे से कट्टर मोर से गलती हो गई। अंत में गोस्वामी जी लिखी, काहू बैठन कहान वही राखी को सकही राम कर द्रोही, है ना। अरे राम के जो द्रोही है, राम के जो विरोध करने वाला है, वो कर रक्षा कौन करे, सब हटा देते, कोई रक्षा नहीं करे, है ना। तब में आप मतलब पूछा तो दाई हो, कौवा पर जब बाण छोड़ी सन ब्रह्म बाण पीछू पीछू जावा थे, तब ब्रह्म बाण के गति सन कौवा सकी हुआ, सकी कहाँ था, भगवान के बाण यहाँ से मंत्र भर के छोड़ दे सीधा ब्रह्मांड जाई, लेकिन भगवान के बाण कौवा पीछू पीछू जावा, तब वो का कर गई, ब्रह्मा कर गई, तब ब्रह्मा कर गोठेश तो हो ये बात करनी का, कौवा एकात्री तो गोठिया सोई, तो कैसे बाण ब्रह्मा के माटी पर बनेरी सोई ना, ले गोठिया ले तहां निकाल भी नहीं गई के, और मारे बार छोड़े थे ओ माटी में इंतजार कतरी सोई, शंकर करके सब इंतजार कतरी सोई, नहीं सज्जनों, भगवान हाँ कृपालु है, कृपा सिंधु है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी रह जाती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी रह जाती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती। भगवान कृपा सागर कृपा सिंधु है, मने जयंतला भगवान अपन बल के प्रताप दिखावा थे, और भागते भागते काहू बैठन कहान वही राख को सकई राम कर द्रोही, कोई राख नहीं सके। अंत में नारद देखी विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। अंत में नारद जी महाराज ला दया लगी, जे दुनिया ठुकरा देते रे पगला, है ना, दुनिया ठुकरा देते, जब कोई जगह जगह नहीं मिले, तब कही सर्वधर्मान परित्यज्यम गीता, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम प्रजा, कहाँ जाता मोर शरण में आ जा, है ना। तब भगवान के शरण में जाना ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। तब नारद जी महाराज मिले, अब नारद जी महाराज कहते कहाँ जाता जयंत, बोला भगवान हमारे पर दौड़ा थे, भगवान के बाण दौड़ा थे, कैसे गलती कर डरे, सारी गलती ला बताई। तब कहते अरे पगला, जे तो बाण मारे है, जे कर जहाँ से बाण छोड़े ते उकरे कर जा। जयंत कहते जाओ, और मोला मार दीता, ठीक है मैं चल दूं, तब कुछ तो मोला कहना पड़ी, कुछ तो कहना पड़ी, भगवान पूछ दी तो मैं कहा कहूँ, कुछ तो कहना पड़ी। तब नारद जी कहते देख, तोला भगवान पूछ दी भागत काबर है, तते कवे प्रभु तोर प्रताप ल देखे बर में भागत रहे, तोर प्रताप कितना है, प्रभाव कितना है, ओला जाने बर में भागत रहे होती होती कि तोर बाण शक्ति कितना है, बल कितना है, वो प्रभाव ल देखे बर भागत रहे। तो आ कैसे गए काबर आगे, ऐसे कोनो पूछ दी ना, तते कवे प्रभु मैं तोर स्वभाव जाने बरा,
समझाते बात। प्रभाव ल जाने पर भागत रहे हो, तोर प्रभाव कितना है तेला, तब मैं तोर प्रभाव ल जान डरे हो कि तोर प्रभाव कितना है। अब प्रभु तोर स्वभाव कितना है, तो स्वभाव अब जाने वाला हूँ प्रभु। ऐसे थे कभी कभी नारद जी महाराज, और वही नारद जी महाराज की बात मान करके जयंत जो है भगवान के शरण में आ गए। जब भगवान के शरण में आते तो किन नमो बस द्रो जद भी तही कर बद उतिता प्रभु चाड़े करी छो को कृपाल रघुवीर सम। यद्यपि वो जयंत जो है वध करने लायक ऋषि, जयंत के वध हो जाने चाहिए, लेकिन भगवान जो है कृपा करके जयंत ला छोड़ देते। ये भगवान की कृपा लुटाए, भगवान के दया लुटाए, तो अब भगवान माफ कर देते जयंत ला। ये पावन प्रसंग एक भजन के बाद आगे विस्तार करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र हरि ओम। तोर मन बसाने प्रभुला, तोर मन बसाने प्रभुला, तोर मन ये झूठा नगर बोला, अजी माया की नगर ये झूठा नगर बोला। तोर मन बसाले प्रभुला, तोर मन बसाले प्रभुला, माया की नगर ये झूठा नगर बोला, अजी माया की नगर ये झूठा नगर भोला। तोर मन बसाले प्रभुला, ये झूठा नगर बोला, अजी माया की नगर ये झूठा नगर बोला। तोर मन बसाले प्रभुला, हिरण्यस बुझन तोर मन काबर मोहला फसाए,
के नगद माँ ये झूठा नगद माँ भोला। अजी माया के नगद माँ ये झूठा नगद माँ भोला। तोर मन माँ बसा ले प्रभुला, तोर मन माँ बसा ले प्रभुला तेरा। माया के नगद माँ ये झूठा नगद माँ भोला। अजी माया के नगद माँ ये झूठा नगद माँ भोला। अजी माया के नगद माँ ये झूठा नगद माँ भोला। अजी माया के नगद माँ ये झूठा नगद माँ भोला। तोर मन माँ बसा ले प्रभुला। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। अब प्रश्न यहाँ पर आते हैं कि जयंतला मोह का वरस, इंद्र के बेटा, स्वर्गाधिपति इंद्र के बेटा, वो कर्मण में मोह संशय उत्पन्न कैसे हुई? देखो स्वर्ग में दाई हो कभी सत्संग नहीं हो, है ना। स्वर्ग में सुख है, वैभव है, यश कीर्ति है, सत्संग नहीं है। और सत्संग सत्य मने परमात्मा, संग मने प्रेम। सत्य मने होते परमात्मा और संग मने होते प्रेम। अर्थात सत्संग के आध्यात्मिक अर्थ, सत्य जन संग। सामान्य भाषा में कहो बड़े आदमी संग करना, सत्य के संग करना, अच्छा संग करना, ये हरे सत्संग। अध्यात्म में सत्संग के अर्थ होते सत्य मने परमात्मा, संग मने प्रेम। परमात्मा से प्रेम के नाम ही सत्संग है ना। एकर सेती भगवान शंकर भी सत्संग ही मांगे, बार बार बर मांगे हम हर्षिते श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सत्संग। सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत कीमती है। और सत्संग ही जीवन के जो मोह है, विकार है, एला यदि दूर करे की कोई ताकत है तो वो हरे सत्संग। सत्संग के महिमा और सुनो दाई हो। एक बार वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र दोनों में जम के झगड़ा हुआ, भयंकर झगड़ा हुआ। झगड़ा कहा के विश्वामित्र जी महाराज कहा है कि जीवन में तप हरे तप बल रचहि प्रपंच विधाना। तप के बल में सृष्टि के रचना होते है ना। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरई मही भारा। तप के बल में शेष नांगा धरती लाभ होए, तप के बल में ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना करते, तप के बल में भगवान शंकर सृष्टि के संहार करते। तब बड़े की तब वशिष्ठ कहते नहीं हुआ, मोर दिमाग से मोर बुद्धि से तो सत्संग बड़े हो ही नहीं सके। विश्वामित्र कहा था हैं तब से बढ़ के कोई चीज है नहीं। तब बल रचहि प्रपंच विधाना, ये सृष्टि की रचना तब के बल में हो। शेष नांगा तब बल शेष धरई मही भारा। शेष नांगा ये धरती ला तब के बल में होए, और तब बल शंभु करहि संघारा। तब के बल में भगवान शंकर सृष्टि के संहार करते, तो तब ही बड़े। अब दोनों बड़े महात्मा, दोनों में झगड़ा हो गए। अभी का निराकरण कौन करे? झगड़ा बहुत ज्यादा हो गए, झगड़ा बढ़ गए, तभी का निराकरण करे। निराकरण काकर पास करवाना चाहिए? तो दोनों को दोनों चल दिस कहाँ शेष नांग कर धरती बहुत तिकरे कर शेष नांग थे। हो भाग गया। बड़े बड़े मुनि आए हो महात्मा मना हो भाई का बात है? तो कहते हमार दोनों के बीच में द्वंद्व चलत है, तू मैं चलत है। का बात के शेष नांग पूछे थे। तब विश्वामित्र जी कहते कि मैं जीवन में तब करे हूँ कि तब के बल में मैं है ना आधा स्वर्ग मनाथ सब पता है। बताते भाई विश्वामित्र जी महाराज हा ब्रह्मा ला चुनौती दे दे रही से मैं मन के मन ला पेड़ में फल लगाऊंगा।
हाँ मनखे मन ला ब्रह्मा तो सृष्टि करते ना, तो मैं मनखे मन ला पेड़ में फरोक पैदा करूं कहा, ऐसे संकल्प ले लेनी सुहा और चालू कर दी सबन प्रक्रिया तब के बारे में। और संत मन कहते भाई वो श्रीफल नारियल वही से अकाल चालू है ना, दूठन रहते नहीं आँखी बराबर दिखत रहते, वो आँखी कान मना चालू होत रही से, मतलब सृष्टि होती प्रारंभ करत रही से। अब देवता मन बैठक करी, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाई, बनखे मान ला पेड़ में फरोद ही तब के बल में ये बड़ा गड़बड़ हो जाई। सब देवता मन निवेदन करी, निवेदन करके नहीं भैया ऐसा काम मत कर, सृष्टि के है ना परिकल्पना बिगड़ जाई, सृष्टि के क्रम बिगड़ जाई, चल कोई बात नहीं, आधा फल गए एला श्री फल के नाम से जाने जाही और हर पावन कार्य में इकर बिना काम में नहीं हुई। तब से वो नारियल श्री फल हो गए, नहीं तो मन के मन रहती कहते भाई संत के बुखार बीत के वाली। तब दोनों झगड़ा हुई, शेषनाग कहते तोर का बात है भाई, वशिष्ठ पूछते, वशिष्ठ कहते मोर कहना है कि मोर विवेक है कहते कि सत्संग बढ़े, सत्संग से बढ़ के कोई चीज है नहीं, पल भर के सत्संग। अच्छा तो करे झगड़ा है, ते कथा तब बढ़े, ते कथा सत्संग बढ़े, तो निराकरण करना है हो। तब देखो भाई मैं तो खुदे भार से लदा हूँ, धरती के पूरा भार लमे पोए हूँ, अब भाई निर्णय में जब करूं मैं खुद लदा हूं, तब मैं कैसे तुम्हारा निर्णय करूं जी। एक काम करो, दोनों अपन अपन शक्ति के बखान करत हो, ता कोई भी एक जन हो ये भार लमर पहली बोही लो मोला फ्री कर दो, ओकर बाद में निर्णय करो। तो विश्वामित्र ला बड़ा तब के अहंकार रहा, विश्वामित्र कहते कोई बात नहीं शेषनाग जी, चल हमारे मन के निराकरण कर दे, कौन बड़े तेला बता बदे, तब बड़े कि सत्संग बड़े, चल मैं धरती में सहन करता हूँ। शेषनाग कहते देख भाई हाँ, शेषनाग की जय विश्वामित्र जी महाराज मोला फ्री कर दे। अब शेषनाग जी थोड़ा पर मुड़ी टसकईसगा, और विश्वामित्र जी तब के बल में भुजा में थाम कही के है ना तपस्या के बल में अब धरती माता ला उकर भाल सह के प्रयास करीस, कहाँ सहल सकिसगा, भुजा झुक गए, विश्वामित्र जी महाराज टकमगा गए, पसीना पसीना हो गए, कथे नहीं सको तोर भार तू ही मुबारक हो। विश्वामित्र जी महाराज नहीं थाम सकी। वशिष्ठ चक्र देख वशिष्ठ जी महाराज अब तो सत्संग में कितना शक्ति है, ताकत है, ओलब ते जान। तब वशिष्ठ महाराज कहते हे भगवान यदि जीवन में मैं क्षण भर भी सत्संग करे हूँ तो सत्संग के फल लग जाए और धरती के बोझ मोर ऊपर समा जाए। तो वशिष्ठ जी महाराज पल भर के सत्संग जो जीवन में करी से ओ सत्संगला समर्पित कर दी, और वस्तुतः वो धरती के बोझ ला विश्वामित्र जी महाराज अपन ऊपर ले ली, शेषनाग जी सिद्ध कर दी। तब से बड़े कहीं सत्संग है, तब से बड़े सत्संग है, तो एकर सिद्ध जीवन में सत्संग होना चाहिए, है ना। वर्षा बरसे एक घड़ी अटहस फिरे 12 मास, सत्संगत की आधी घड़ी सुमिरन वर्ण 50, रोज माला जपत रहो, रोज माला जपत रहो, है ना। सत्संग आधी घड़ी सुमिरन वर्ण 50, कतको सुमिरन करत रहा, और वर्षा बरसे एक घड़ी अटहस फिरे 12 मास, रोज दिन बादल गड़गड़ 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 गजरा से बिजली चमका थे और पानी नहीं गिरा थे, और कनो आधा घंटा भी पानी गिर गया तब वो 12 महीना के गर्जना से है ना, आधा घंटा बारिश बेस्ट है नहीं, श्रेष्ठ है नहीं। वैसे ये सत्संग महान है। तो भैया यहाँ प्रश्न ये आते कि किन मोह बस द्रोह, जयंत के बेटा इंद्र के बेटा जयंत ला मोह का भरोसा। सज्जनों जीवन में सत्संग जब होते ना तो मोह कहीं दूर करते, और स्वर्ग में सत्संग है नहीं, एकर स्थिति जयंत ला मोह हो गए। इकर पीछे एक कथा आते थोड़ा रख देता भावला। जयंत की पत्नी के नाम है माधवी, इंद्र के बहु रानी माधवी। वो बड़ा भगवान के प्रेमी रहा है, भगवान के भक्तिन रहा है, भगवान के प्रति हमेशा मनन चिंतन करे। और बताते हैं कि एक बार भगवान जब बाल लीला करिस ना, बाल लीला करिस तो भगवान पतंग उड़ा दरिस, ध्यान चाहतो दाई मन के, भगवान हाँ पतंग उड़ा दरिस। तो भगवान जब पतंग उड़ीस ना तब उस समय माधवी जो है भगवान के स्तुति करत है, भगवान के ध्यान करत है। अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा वो तूफान में।
भक्ति करे पर कोई मंदिर जाके जरूरत है? नहीं जाना चाहिए, नहीं, मगर भक्ति हृदय की उत्पत्ति है ना? भक्ति कहीं भी कर सकते हो। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पाओ वही प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, कहीं भी करे जा सकते भक्ति। तब भगवान के भक्ति करते कौन? माधवी। अबे डान भगवान बाल लीला करते, पतंग उड़ावा थे, अब भगवान की स्मरण करते। माधवी है जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा वो तूफान में। संसारिक दिया हवा तूफान नहीं बुझा जाई है ना? भगवान की आरती करत हन, खोट धान निकले का नसहड़ा देवता बजरंग बली शीतला ला दिया जहाँ का है हवा से तब बुझा जाइए। लेकिन अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा वो तूफान में। कौन सा दिया? तन की दिया मन की बाती, प्रभु भजन का तेल रे। तन की दिया मन की बाती, प्रभु भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता रे बंदे, वो तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा वो तूफान में। तन की दिया मन की बात है ना? तो ऐसे माधवी जो है भगवान के भजन करत रहा है। अब इतनी भगवान पतंग उड़ाता है। अब कहते ना जो है जाको भावता सो ताही के पास। भक्ति से भगवान जहां नहीं तहां पहुंचते थे, और भगवान के पतंग ही कर विभाग। देखो भक्ति के डोर ऐसे है जेकर कोई छोर नहीं है। भक्ति के डोर के छोर नहीं है ना? जहां नहीं तहां पहुंच जाई। तो भगवान पतंग उड़ात रहा है, और भगवान के पतंग के डोर पतंग पहुंच के कहा? इंद्रलोक माधवी करा। अब इतना सुंदर पतंग भाई भगवान के पतंग है। माधवी देखी इस पतंग ला पकड़ लिसो हो, इतना सुंदर पतंग है तो पतंग उड़ाने वाला कैसे हो ही? प्रेम में हृदय से लगा ले सो पतंगला। अब भगवान पतंग ला खींचा थे तो कहाँ खींचाएगा? औरत पकड़ ले है ना? तब भगवान कहते अय माधवी चिंता मत कर, अभी मैं लीला करत हूँ, तोला दर्शन अभी है ना बाल लीला करत हूँ। कभी जब मैं पूरा ज्ञान भक्ति वैराग्य के साथ जब आहूँ ना, तब मोर दर्शन करे बर आवे, तोला प्रेरणा हो जाएगी। तब पतंग लो छोड़ दी माधवी है। तब वही भगवान जो है जब बाढ़ गए, शादी हो गए, वनवास हो गए, तब भगवान लीला करत रहा है। तो उस समय भगवान के लीला ला देखे बार माधवी ऐसा थे। अब भगवान के सुंदर है ना लीला ला देखत रहा है। तब उस समय जैन घर में माधवी नहीं है। काबर माधवी भगवान की लीला देखे बार अपन देखा थे। अब घर में बाई मानी रही था, हमें सब बाबा मन पूछते थनका कहाँ गिरे सो कही के है बात नहीं। तब कहाँ गिरे सो कथे हे पतिदेव हुई स्वामी, भगवान ब्रह्म जन्मले है और जन्मले को सुंदर लीला करत है। वो लीला ला देखे बर गिरे हो। कहाँ है भगवान? अरे आए चित्रकूट में लीला करत है। अच्छा भगवान लीला करत है तो चल मुँह देखे बर जाऊँ। अब जयंत जो है ऐसे लेकिन भाव बदल गए, विचार बदल गए, भगवान के प्रति भ्रम हो गए, भगवान के प्रति मोह हो गए। तो सज्जनों रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखे करी न संशय अस जिय जानी। संशय जहाँ करे फंसबे और सुनी सादर कथा रति मानी। कथा में रति माने प्रेम, भगवान में प्रेम हो, प्रेम के साथ कथा सुनो, यही में भलाई है। तब इंद्र जो है जयंत जो है ऐसे भगवान के लीला ला देखे बार माधवी के कहे अनुसार तब भगवान सीता के श्रृंगार करते रहे। एक बार चुन कुछ सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। ये भगवान है, ये भगवान है। अपन नारी के साधारण पुरुष की तरह श्रृंगार करते हैं, ये भगवान नहीं हो सके। तब भगवान नहीं हो सके तब जानू कैसे? तब परीक्षा लो। जयंत जो है परीक्षा ली है ना? अब परीक्षा ली
अंत में संत की कृपा हुई सज्जनों, है ना। कोई तो बैठे नहीं कि कोई राखी से नहीं, और राखी गलो नहीं, मानस में शास्त्र में पूरा प्रमाण भरे है। जे भगवान के विरोध करी, सीता के विरोध करी, बोला कोई शरण नहीं ले। और लिखे भी है, जाको प्रिय न राम भय देहि, जेकर जीवन में राम और सीता नहीं है, बोला त्याग देना चाहिए। जाको प्रिय न राम भय देहि, सो तजिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जाको प्रिय न राम भय देहि, कितना भी प्यारा क्यों ना हो, जो राम सीता के विरोध करे बोले त्याग देना चाहिए। तभी तो त्यागित का है। जयंतला काहू बैठा कहा न वही राखी को सकई राम कर द्रोही, कोई नहीं राखी। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। तजियो पिता राम के विरोध करिस, भगवान के विरोध करिस, प्रहलाद पिता ल त्याग दिस। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। विभीषण भाई ल त्याग दिस। और तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, प्रहलाद पिता ल त्याग दिस, राम के विरोध करती कर सीती विभीषण भाई ल त्याग दिस। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजियो ब्रज बन कंतहि, भय बुध मंगलकारी। जाको प्रिय न राम भय देहि, बलिहा अपन गुरु ल त्याग दे। तो सज्जनों, राम से प्रेम होना चाहिए। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। सब करो, साधना करो, योग करो, भजन करो, करो, मना नहीं है, लेकिन अंत में सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन को न पावई क्षेमा। भगवान के बिना कोई कृपा नहीं मिल सके, भगवान के शरणागत होना ही पड़ी, और भगवान के शरण में आना ही पड़ी। एकर सिद्ध गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम प्रजा, सब ल त्याग करके मोर शरण में आ जा। तब नारद जी की ही कहाँ जावे थे, काकर कर जाता है, ओकरे कर जा। जे तोला है ना, जेकर परीक्षा लेता ओकरे शरण में जा, तब संत मिलते। सज्जनों, एक बात और निवेदन करता हूँ, संत कब मिलते, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि बा भरोसा हनुमंता। यदि संत घर में बिना बताए चल के अपने बना गए, समझत रहूं बात ला। दूठन मानस में लिखे है, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। पहली लिखी पुंज मने गुच्छा, पुंज मने गुच्छा, पुण्य के गुच्छा मने है ना हमर इकट्ठा हो जाते, तब संत मिलते। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, सतसंगत संस्कृति कर अंता। जब ना हमर पुण्य उदय हो जाते, पुण्य सकला जाते, तब कहीं जा करके संत मिलते। समझाते बात। दूसरी बात, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत बिना बताए, बिना कुछ कहे हमर घर में पहुंच गए, हमला पता नहीं संत आ गए, तो समझ जाओ हरि के कृपा है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, हरि के कृपा है तब संत मिले हैं। और हम भटका थान, जावा थान, दुख में पीड़ित थान, कहीं लालसा तलाश में हन, और रास्ता में कन्हो संत मिल गए, तो समझ जाना पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। वो पुण्य के प्रभाव है जो संत मिली। तो ऐसे आज जयंत जी महाराज नारद जी मिलिस, और किस जा भगवान के शरण में जा, तब किस प्रभु चाड़े कर छो को कृपाल रघुबीर समा। भगवान जो है दया कर दी। यद्यपि है ना भाई, कन्हो पति है, पत्नी है, और पति साथ में है, और अभी अनुभव करके देखो, अपने आप अनुभव करो। अगर पति भी साथ में है, पत्नी साथ में है, दोनों एक साथ एक जगह बैठे हैं, और कन्हो पत्नी ला कोई हाथ लगा दी गलत दृष्टि से, तब पति साथ साथ है। अपन आप सोचो, है ना। लेकिन भगवान की कृपा देखो, काबर भगवान को ने, अरे जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की,
अरे जर्रे जर्रे में है जागी भगवान की, अरे किसी सूझ वाले आँख ने पहचान की, वो किसी सूझ वाले आँख ने पहचान की। नारद की जला साधारण बन के समझे सो कोई ना प्रभु परमात्मा है, जाओ कृष्ण में जाके तो निवेदन करत हूँ। ये पीली बत्ती जल गए है, एक संकेत एक प्रसंग के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जीवन में गलती हो जाए, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाता है। जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं, किसी का काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। सज्जनों, जैन से गलती हो गए, हम इतना गलती हमारा मन से हुई। मनुष्य गलती का पुतला है, गलती हम ही मन करते हैं। यदि जीवन में गलती हो जाए कोई बात नहीं, घबराना मत। यदि गलती हो जाए तो गलती को छुपाना मत, भगवान के शरण में, किसी बुद्ध पुरुष के शरण में जाकर के शरणागत हो जाना। यही एक प्रसंग के भाव है। तो निवेदन करता हूँ, जीवन में यदि कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो भूल को छिपाना मत, भूल को दबाना मत, है ना। किसी महापुरुष के शरण में, भगवान के शरण में जा करके उस गलती को प्रत्यक्ष समर्पित कर देना। सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रजा, भगवान की शरणागति हो जाना। यही है प्रसंग के भावे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम, जय श्री राम। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। पिंजड़ा ले बोले मैना, सुन ले जिंदगी नहीं है रे ठिकाना, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना।
मिल जाई, जान नहीं पावे तो कब छोड़ जाई। तोर चोला माटी में मिल जाए, जान नहीं पावे तो कब छोड़ जाए। माया जनते भुलाना आना हरी गुन गाना, माया जनते भुलाना आना हरी गुन गाना, नहीं तो पर ही जी बचताना, दही बताना कहाँ ले आना, कहाँ जाना, दही बताना कहाँ ले आना, कहाँ जाना। पिंजड़ा ले बोले मैना सुन लेना मोर कहना, पिंजड़ा ले बोले मैना सुन लेना मोर कहना, जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, कहीं बताना कहाँ ले आना, कहाँ जाना, कहीं बताना कहाँ ले आना, कहाँ जाना। मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। माया जनते भुलाना आना हरी गुन गाना, माया जनते भुलाना आना हरी गुन गाना, नहीं तो पर ही बचताना, कहीं बताना कहाँ ले आना, कहाँ जाना, कहीं बताना कहाँ ले आना, कहाँ जाना। पिंजड़ा ले बोले मैना सुन लेना मोर कहना, पिंजड़ा ले बोले मैना सुन लेना मोर कहना, जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, कहीं बताना कहाँ ले आना, कहाँ जाना, 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 कहीं बताना कहाँ ले आना, कहाँ जाना। सियावर रामचंद्र की जय। अंगना गणे जय हे बाबा तोरे नाम के निशानी, अमर रहे नाम। लगना मगड़े जैसा, हे बाबा तोरे नाम के निशानी, अमर रहना। मोरे लगना मगड़े जैसा, हे बाबा तोरे नाम के निशानी, अमर रहना। हे बाबा तो निशानी अमर रहना, बाबा तो निशानी अमर रहना, अमर रहना। मोरे लगना मगड़े जैसा, हे बाबा तोरे नाम के निशानी, अमर रहना। हरे लगना मगड़े जैसा, हे बाबा तोरे नाम के निशानी, अमर रहना।
के चौक पुराई के सुन कर कल समधिया न जलाई सुन कर कल समधिया न जलाई बाबा तोर कहानी अमर रहना बाबा तोर कहानी अमर रहना मोरे अगला मगड़े देगा बाबा तोर नाम की निशानी अमर रहना अगला मगड़े देगा बाबा तोर नाम की निशानी अमर रहना। आरती सजाई के पानी सुपाड़ियों मनारे चढ़ाई के पानी सुपाड़ियों मनारे चढ़ाई के पानी सुपाड़ियों मनारे चढ़ाई के मन के मंदिर मामा गुरु ला बैठाई के ध्यान लगाई के बाबा मन में बैठाई के ध्यान लगाई के बाबा मन में बैठाई के ध्यान लगा के बाबा मन में बैठाई के बाबा तोर जुबानी अमर रहना बाबा तोर जुबानी अमर रहना मोरे अंगना मगड़े रहना बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहना मोरे अंगना मगड़े रहना बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहना। धाम बन के जी धाम बन के ना हरा बाबा सुंदर ग्राम बन के ना धाम बन के जी धाम बन के ना हरा बाबा सुंदर धाम बन के ना धाम बन के जी धाम बन के ना गिरा पूरी है सुंदर धाम बन के जी धाम बन के जी धाम बन के ना हरा बाबा सुंदर धाम बन के
सीतापति के चरण कमल वंदे बैठे हनुमान रदा जोहत जोहत आँखी पथरागे वो रदा जोहत जोहत आँखी पथरागे वो तैं कब आवे तैं कब आवे रदा दिखा दे मैया वो सोहला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोहला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे मोर मैया अंगना ममो चले आवे मोर दाई अंगना ममो ताली के साथ बोले जय हो माँ। सभी से निवेदन, मीठी मीठी ताली बजाइए और माता जी के भजन को आप भी गुनगुनाइए। सोहला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोहला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे मोर दाई अंगना मामो चले आवे मोर मैया अंगना मामो चले आवे मोर दाई अंगना मामो चले आवे मोर मैया अंगना मामो सोहला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोहला श्रृंगार करके लाली चुनरिया चले आवे मोर दाई अंगना मामो चले आवे मोर मैया अंगना मामो चले आवे मोर दाई अंगना मामो चले आवे मोर मैया अंगना मामो जय हो सभी माताओं से, आदरणीय जन से बिल्कुल मीठी मीठी ताली बजाइए और पूरे राममय हो जाइए, भक्तिमय हो जाइए। ऐसे सभी से निवेदन है, प्रार्थना है। विजया
गावा गंगा जल छिड़कावा ये पलक बिछौना में बैठ दे जमुना पाव पखारा जमुना पाव पखारा जमुना पाव पखारा हो मैया मोरे जमुना पाव पखारा जमुना पाव पखारा चले आवे मोरे जाई अंगना चले आवे मोरे मैया अंगना चले आवे मोरे जाई अंगना चले आवे मोरे मैया अंगना सुंदर आरती सजावा सुंदर आरती सजावा सुंदर आरती सजावा हो मैया मोरी सुंदर आरती सजावा सुंदर आरती सजावा ये दीवार परोसी में सबला बुला के तोरे जसला गावा तोरे जसला गावा तोरे जसला गावा हो मैया मोरी तोरे जसला तोरे जसला गावा चले आवे मोरे जाई अंगना मामो चले आवे मोरे मैया अंगना मामो चले आवे मोरे जाई अंगना मामो चले आवे मोरे मैया अंगना मामो तान गुरु मुरकुरिया मरकुरिया अंगना में रख देवा नानकुल मरकुरिया अंगना में रख देवा आजा आजा मोर मैया रुदाई आजा मोरे गा आजा आजा मोर मैया रुदाई आजा मोरे गा नानकुल मरकुरिया अंगना में रख देवा नानकुल मरकुरिया अंगना में रख देवा आजा आजा मोर मैया रुदाई आजा मोरे गा आजा आजा मोर मैया रुदाई आजा मोरे गा आजा आजा मोर मैया रुदाई आजा मोरे गा आजा आजा बोले श्याम राम चंद्र की बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर
करो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपीनो यभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्ता स्तमेश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, बोले गांव के समस्त देवी देवताओं की जय। एक बार जोरदार जय घोष करना है, मन स्थिर रखना है। बोलिए भारत माता की, बोले भारत माता की, बोले श्यावर रामचंद्र की, धर्म की अधर्म का। आइए सबको नमन प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य पाठ संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करते हुए पावन धरा मानस ग्राम धौरा भाटा, जहाँ अखिल विश्व नायक त्रिविध संतापहारी जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माता, साथ ही साथ नीति ज्ञान और पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण इस वसुंधरा की गोद में, माँ धरती की गोद में खेल रहे कूद रहे समस्त नन्हे मुन्ने बालवृंद युवक साथियों, उपस्थित बहनों, यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे गरियाबंद जिला के बहुत ही श्रेष्ठ संचालकों में से एक आदरणीय बड़े भैया श्री डोमार साहू जी कुरुक्षेत्र, साथ में आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, आप सभी के पावन चरणों को श्री मारुति मानस परिवार हसदा नंबर 1 की ओर से सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जुर जुर पानी। हम जैसे अज्ञानी बालकों के तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों के तरफ से आप सबके पावन चरणों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। कहते हैं कि जब कोई किसी के प्रणाम करते हैं तो आप उनको आशीर्वाद देते हैं। जब आपके कोई प्रणाम करे तो आप उनको आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, आनंद रहो, आदि आदि। ऐसे ही हम लोग भी दूर से ही आप लोगों के प्रणाम किए हैं, वहीं से आप लोग बैठे बैठे जोरदार ताली बजा के हम लोगों को आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे, ऐसे सबसे विशेष आग्रह निवेदन है। वैसे हम लोग विज्ञापन के रूप में बैठे हैं, है ना। जो मंडली यहाँ आने वाली थी कोंडा गांव से, अब घाटी में उनकी गाड़ी फंसी है कि हम लोगों को फंसाया है ना। अब बार बार फोन कर रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी घाटी में फंसी है ना, और लगाते तो जवाब ही नहीं मिलता। तो चलिए, वो लोग तो फंसे हैं, लेकिन उनके कृपा से आप लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। कम से कम 5-6 साल हो गया होगा आप लोग के दर्शन नहीं मिला था, है ना। मुखन भैया जी, आदरणीय पिता तुल्य भैया राम साहू जी और आदरणीय जनक साहू जी, जितने भी आदरणीय जन हैं सबका नाम लेंगे तो लंबा हो जाएगा। आप लोगों का बहुत स्नेह प्रेम मुझे प्रति वर्ष मिलता है और आने का सौभाग्य मिला, तो सबको प्रणाम नमन निवेदित करते हुए आइए जो अवसर मिला है उनका आप और हम सब लाभ लें। श्री रामचरित्र मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड। अरण्य कांड, अरण्य जिसका अर्थ होता है जंगल। अब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं
इसमें से कितने लोग हैं जंगल देखे हैं? वाह, तुम जंगल नहीं देखे वत्का जने नहीं तो देखे हो तो मैंने हाथ उठा के बताना है, ऐसे कहा तुम्हें। जंगल देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ ना, जंगल जहां सघन वृक्ष, विभिन्न प्रकार के वृक्ष, विभिन्न प्रकार के फल इत्यादि होते हैं, जहां जाने से व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं, भूल जाते हैं, ये जंगल। तो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस में 3 जंगल है। कितने जंगल? भुलाहू मत, कितने जंगल? 3 जंगल। एक जिनको प्रेम का जंगल कहा गया, दूसरा संशय के जंगल, और तीसरा प्यारे श्रोता समाज उनको कहते मोह के जंगल। पहला प्रेम के जंगल, दूसरा संशय के जंगल, और तीसरा मोह के जंगल। प्रेम के जंगल कहाँ? तो बोले जहां माता शबरी निवास करती है, जहां मां शबरी निवास करती है, प्यारे श्रोता समाज, उस जंगल को प्रेम का जंगल कहा गया। दूसरा संशय के जंगल, संशय के जंगल में कौन? तो बोले मां सती जो है भ्रमित हो जाती है। भगवान श्री राम की जो लीला को देखकर मां सती भ्रमित हो गई। ये संशय का जंगल, और तीसरा मोह के जंगल, और मोह के जंगल में कौन? तो प्यारे श्रोता समाज, नारद जी महाराज भटक जाते हैं। ऐसे 3 प्रकार के जंगल। तो जंगल अर्थात संसार। अब इसको हम अपने व्यवहार से जोड़ के देखें, अपने आप से जोड़ के देखें। जंगल अर्थात संसार, ये संसार में हम लोग रह रहे हैं। जो वृक्ष है वो क्या है? तो वो कर्म है, जैसे हम लोग कर्म करते हैं। जंगल में कई प्रकार के फल हैं। कई प्रकार के फल के कहने का मतलब कुछ मीठे हैं, कुछ कड़वे हैं, कुछ कसेले हैं। वैसे ही प्यारे श्रोता समाज, हम लोग भी कर्म करते हैं। एक तो पुण्य कर्म करते हैं, या तो पाप कर्म करते हैं। पुण्य कर्म करेंगे तो मान के चलिए आपके जीवन अच्छे रहेंगे, और यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो मान के चलिए आपके जो जीवन है व्यर्थ हो जाएगा, पाप में हो जाएगा। तो ये कर्म है। तो कर्म हमको करना है। तो ऐसे कर्म को ही वृक्ष कहा गया, और ऐसे संसार, जंगल रूपी संसार में निश्चित रूप से आप और हम सब क्या है? भटक जाते हैं। आइए उसी जंगल के में आप और हम सब प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग चर्चा करें दोहा क्रमांक 4 से। विनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोवर नाथ जनी, कबहू तजे मति मोरी। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में जंगल में संत के दर्शन के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। देखिए परमात्मा राम के जीवन, इस प्रसंग से हमको भी शिक्षा मिलते हैं। जैसे परमात्मा राम जंगल में आज अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे हैं। कहा? तो बोले अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे हैं संतों के दर्शन के लिए। मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि जब भी आपको फुर्सत मिले, आपको भी समय मिले, तो आप भी प्यारे श्रोता समाज संतों के दर्शन कीजिए। परमात्मा राम अत्रि के आश्रम में पहुंचे हैं। अत्रि है ना, अत्रि हमन कतर नहीं, हमार बोली भाषा में अत्रिच कतर नहीं हुआ। लइका चमन करते हमला अत्रिच कर दे, और ज्यादा देर रहते। अत्रि, अत्रि का शब्द क्या है? तो आधंत्री, आधंत्री। आ मने नहीं, त्रि मने सगुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये तीनों का भी अपने जीवन में उल्लंघन करे, तीनों उसके जीवन में बिल्कुल ना आए, प्यारे श्रोता समाज, उनको कहा जाता है अत्रि, है ना। जिसके जीवन में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनको भी जो महत्व ना दे, प्यारे श्रोता समाज, उनको कहा गया अत्रि। त्रि का मतलब 3 काल से भी है, जो भविष्य, वर्तमान और भूत को जाने, प्यारे श्रोता समाज, उसी को कहा जाता है अत्रि। देखिए उसी को अत्रि कहा जाता है।
ऐसे अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान राम पहुंचते हैं और परमात्मा के स्वरूप को जब देखते हैं तो अत्रि जी निर्गुण परमात्मा के पूजा करने वाले हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर्म करे बिनु नाना। अर्थात जो निर्गुण परमात्मा को मानने वाले अत्रि जी आज सगुण परमात्मा को देखकर बहुत ही आनंदित हो गए हैं, बहुत ही प्रसन्न हो गए हैं और उनको प्रणाम किए, आसन दिए, उसको बिठाए। बैठाने के बाद है ना उन्होंने वंदना किया और वंदना करने के बाद पुनः कहते कि विनती करी मुनि नाई सिरो कहकर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनी कबहू तजे मती मोरी। अत्रि जी भगवान श्री राम के सम्मुख हाथ जोड़ के खड़े हो गए माता, और हाथ जोड़ के खड़े होकर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, हे संसार के स्वामी, मेरी जो बुद्धि है आपके चरण कमलों में कभी न छोड़े। देखिए बुद्धि किन पर, तो परमात्मा के चरण से, कि मेरी जो बुद्धि है वो हमेशा आपके चरणों में रहे। ऐसे कौन? अत्रि जी प्यारे श्रोता समाज, किनको? तो भगवान श्री राम जी से कहते हैं। और इतने कहने के बाद आगे और क्या कहते हैं, आइए एक भजन से जुड़े। बोलिए श्री रामचंद्र की। कहते ना किसी की हस्ती जिंदा है तो किसी की मस्ती जिंदा है, किसी की हस्ती जिंदा है तो किसी की मस्ती जिंदा है। और जो मेरे राम के लिए, और जो मेरे राम के लिए ताली न बजाए वो जबरदस्ती जिंदा है, वो जबरदस्ती जिंदा है, वो जबरदस्ती जिंदा है। देखो तुम्हारा राम कथा सुने बरा हो, अपन कथल भुला जाओ। निवेदन है जैसे बस में बैठे रहू तू जान और एक दूसरा नी चिन्हू नहीं तो गोठियाहू का नी गोठियाओ। वैसे ना यहाँ बैठे हो ना तो तुमन भुला जाओ कि ये मोर देरानी है, कि वे जेठानी हो, ये मोर सास है, इला भुला जाओ। उन्होंने मत चिन्हो, तबे तुमन चुपचाप बैठ सकते है। और नहीं तो फिर एक दूसरा चिन्ह डरे होता, एक दूसरे के गोट गोठिया हो ये पाए के अपन आपला एक रेलगाड़ी में बैठे हो और एक दूसरा तुमन चिन्ह नहीं हो, सब एक दूसरे से का हो, जोर से बोलो, एक दूसरे से अपरिचित हो, अनजान हो, ऐसे भाव से बैठना है। ठीक है, बोलिए श्री रामचंद्र की जय।
कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी 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 हो मीरा कृष्ण दीवानी हो मीरा प्रेम दीवानी हो मीरा कृष्ण दीवानी हो मीरा प्रेम दीवानी जय हो। कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी 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 हो मीरा कृष्ण दीवानी हो मीरा प्रेम दीवानी हो मीरा कृष्ण दीवानी हो मीरा प्रेम दीवानी सबके लिए मैं मुरली बजाऊं नाच नाच सारे जग को नचाऊं सबके लिए मैं मुरली बजाऊं नाच नाच सारे जग को नचाऊं नाच नाच सारे जग को नचाऊं राधा नहीं है मेरी रानी राधा नहीं है मेरी रानी हो सिर पर राधा नहीं है मेरी रानी सिर पर राधा नहीं है मेरी रानी हो कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी 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 हो मीरा कृष्ण दीवानी हो मीरा प्रेम 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 दीवानी बोले श्याम रामचंद्र की। आइए भजन के पश्चात
कथा प्रसंग से जोड़े। कथा प्रसंग नारी धर्म से है और एक ऐसे पतिव्रता नारी जिनका नाम अनसुईया है। माताओं का ध्यान चाहूंगा मैं, क्या नाम है? अनसुईया। अत्रि एक ज्ञान के प्रतीक है, एक वैरागी है, तो उनकी पत्नी कैसे होना चाहिए? तो अनसुईया जैसे होना चाहिए। निवेदन, माताओं की संख्या ज्यादा है। यदि पति बहुत ज्यादा समझदार है, पति यदि समाज के बीच उनका उठना बैठना है, तो उनकी पत्नी को कैसे होना चाहिए? उनके पत्नी को कैसे होना चाहिए? भाई आपके पति चार जगह बैठने वाले हैं, समाज के बीच बैठने वाले हैं, तो उनकी पत्नी कैसे होना चाहिए? ये प्रश्न है। तो आपको बनना कैसे है? तो अनसुईया बनना है। अनसुईया अत्रि मुनि की जो पत्नी है, माताओं, उसका नाम क्या है? अनसुईया। जोर से आप लोग भी बोलेंगे ताकि याद रहे। क्या नाम है? अनसुईया। अनसुईया शब्द को अलग करके देखें। अनसुईया जो शब्द है उनको अलग अलग करके देखें। अनुधन सुईया, अनुधन सुईया। सुईया का अर्थ होता है राग, सुईया का अर्थ होता है द्वेष, सुईया का अर्थ होता है कपट। क्या क्या बोला मैं? सुईया का अर्थ होता है ईर्ष्या, कपट, राग, जलन। लेकिन जिनके नाम के आगे अनु शब्द जुड़ गए हैं, अनुसुईया, माने जिसके जीवन में तीनों चीज ना हो, जिसके जीवन में ये तीनों चीज ना हो, उसी को कहते हैं अनसुईया। अब यहाँ पर बहुत से माताएं लोग बैठे हैं, बताइए कितने लोग अनसुईया हैं? हमर दाई उठात रही से बहु आश्चर्य। अनसुईया के जन हो क्या? तो वो चलो सुईया के जन हो, माने ईर्ष्या, वो एक दूसरा देख के होते कि नहीं हो जलन है। कई जन मान ले अभी 3 दिन के रमान है तो बढ़िया अपन रानी हाल पहन के आई ना, या तीजहा वाला लुगरा पहन के आई नहीं, तब बगल वाली कोचकत हुई दे पहने ते हस, लेकिन जला वो है कि नहीं? माने हमारे जीवन में सुईया नहीं होना चाहिए। सुईया का मतलब ईर्ष्या। माताओं में ध्यान चाहूंगा सभी माताओं का, क्योंकि इस युग को यदि कोई बदल सकते हैं तो केवल और केवल आप। पुरुष वर्ग में इतना शक्ति नहीं है, पुरुष वर्ग में इतना शक्ति नहीं है कि हम समाज को बदल सके। लेकिन हाँ, जिस गांव के माताएं लोग यदि दल के दल निकल जाए तो निश्चित रूप से वो समाज बदल सकते हैं। तो बदलने वाले कोई है तो केवल और केवल आप लोग। इसलिए आपके जीवन में सुईया नहीं होना चाहिए। किसी के लिए राग ना हो, किसी के लिए द्वेष ना हो, किसी के लिए ईर्ष्या ना हो, किसी के लिए कपट ना हो। तो अत्रि मुनि के पत्नी का नाम है अनसुईया। देखिए ऐसे अनसुईया के घर भगवान पहुंचे। परमात्मा पहुंचते किसके घर है? हम लोग कहते हैं कि रोज हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन भगवान आते नहीं। भाई भगवान आएंगे कब? जब आपके जीवन में ये 3 चीज नहीं रहेंगे तब। इसलिए आप भी अनसुईया बने। अनसुईया कौन? तो पतिव्रता नारी। अब पतिव्रता किसे कहते हैं? पतिव्रता किसे कहेंगे? पतिव्रता नारी केवल पति को ही ईश्वर मानते हैं। याद रखिए, वो किसी मंदिर में नहीं जाती पूजा करने के लिए, किसी देवालय में नहीं जाती, वो केवल और केवल पति को ही अपना परमेश्वर मानती है, पति को ही भगवान मानती है, पति को ही सब कुछ मानती है। उसी को कहते हैं पतिव्रता नारी। ये पतिव्रता नारी है। ऐसे पतिव्रता कौन? अनसुईया। अनसुईया के कहानी भी सुने हो तुम कि नहीं सुने हो? कौन कौन लड़का बना दे रही से तुम बताओ, मैं भुला गया अचानक गाँव में है। कौन कौन लड़का बना दे के सुने रहे वो में है? मोला कोला बना ब्रह्मा ला औकोला, विष्णु ला औकोला, शंकर ला है ना, महेश तक
ये तीनों झल्ला लड़का बना दी काबर ये तीनों जना माता के परीक्षा लेवर आ रहा है। माता कते किते हमला दूध पिला तब माता ने सुइया कते कि तुमन है ना अपन सती नारी है कि मैं यदि पतिव्रता धर्म के पालन करत हूँ है ना तो ये तीनों देवता का बन जाए है ना छोटे से लड़का बन जाए। लड़का बन के खेलत रहे। ये पतिव्रता नारी कौन प्यारे श्रोता समझो कथा कहानी जानते हो आप तो ओकर से नहीं जोड़ो मैं। तो ऐसे अनसुईया के पद गई सीता मिली बहुरी सुशील विनीता। बहुरी शब्द लिखा है माने माता सीता होकर से मिल चुके हैं। और माता सीता कब गए अनसुईया के आश्रम में तीजक दिन गए मातारी हो। देखो तीजक दिन तो मन कहा जातो मैके ये लड़का मैके का दे ये मन हम मैके का दिले। अब जो मैके हाँ वाली मन बोलबे नहीं करते वो लड़का मन मैके जाते की मतलब तो मतलब बता दे भाई वो ऐसे नहीं की मैके जातो कि नहीं जाओ। अब माता सीता वनवास में है तब वनवास में है तो भगवान राम सोचते कि तीजा के समय आ गए और तीजा के समय आ गए हैं तो एक बेटी जो है तीजा के उपास कहाँ जाके रहते मैके में जाके रहते। तो अनसुईया और माता सुनैना है ना सुनैना माने माता सीता के महतारी के नाम है। और ये अनसुईया दोनों जन एक ही स्कूल में पढ़े रहे दोनों जन सहेली रहे है ना दोनों जन पक्का सहेली। ये पाए के भगवान राम सोचते कि नहीं मैं शीतल कहाँ ले जाऊं तो बोली कि अनसुईया के पास ले गए है ना वह महतारी है। तो तीजा के दिन महतारी हो कौन माता सीता जो है आज अनसुईया के आश्रम में आई माता सीता से मिले के बाद ऋषि पत्नी बहुत प्रसन्न हो गए बहुत प्रसन्न हो गए। भाई तोरे सहेली की बेटी यदि आ जाए तो तुम्हारा प्रसन्नता नहीं हुई वो होई कि नहीं होई कहूँ ना तब ऐसे करो नहीं फिर ऐसे करो होई कि नहीं होई तुम्हारा पक्का हुई भाई। तो बहुत प्रसन्नता हुई माता अनसुईया ला और एक प्रकार से दिव्य वसन भूषण पहराए। देखो माता सीता ला दिव्य वस्त्र पहने। देखो मैं शुरू बोले ना माता अनसुईया भी तीनों काला जानने वाली। अब माता सीता ऐसे वस्त्र पहने ऐसे साड़ी पहने कि पूछो मत। और तुमन अलग अलग साड़ी पहन तो 2 दिन का बगेंजा का है कि का साड़ी का है 250 वाला आर्गेंजा देख। अब हम पहना नहीं तो काला जान है लड़का ला देख कितना आर्गेंजा साड़ी कहा थे रंग रंग के साड़ी पहन तो तुमन है। तो माता सीता ला ऐसे वस्त्र दीस अपन सतीत्व से पतिव्रता से काबर जान डरिस। एक बाद सीता के का होने वाला है कहा होने वाला है वो वनवास तो हो गए हैं। ये चिंगम मत खाकर बदियस बने रहते बता दे है चिंगम खावे बदिया के मांस से और बदिया काला खाते जानता कि नहीं जाना। हाँ विद खा तो तुम ठीक। तो मैं का कातर में खुद भुला गया मैं का कातर यहू नहीं सुनत बेचारा यहू हड़बड़ आगे है अचानक आगे हैं सर के। हाँ वनवास नहीं वो माता सीता के हरण होने वाला है ये कहना चाहता। ये पाए के ऐसे वस्त्र पहने ऐसे साड़ी दी कि लंका में भी रहे तब भी ये साड़ी जो है कैसे रही हमेशा स्वच्छ रही साफ रही। ऐसे वस्त्र पहनाए के बाद आज नारी धर्म के बाद बताते मातारी नारी धर्म के है ना। बाबा तुलसीदास जी रामचरित्र मानस में नारी शब्द लिखे देखो नारी शब्द है ना। और नारी ला अलग अलग कहे जाते किन्हीं का है वो है ना। पहली नारी ला औरत भी आज भी कहते लेकिन पहली ज्यादा का है। औरत कौन कहते औरत औधर जे एती होती के बाद में रत रहते ना ओला कहे जाते औरत। और समय बदलिस तो कई जन हमारे यहाँ बीबी ऐसे कहते बीबी कौन कहते जे अब्बर बग 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 करते वाला बीबी कहते। तुम अपन अंदर ढूंढना है कौन का औरत वाला है नहीं वो खुश हो गए आर्गन वाला काबर वो हमेशा बीबी वाला है। हमारे यहाँ बीबी ऐसे हुई है ना है तो जे बग 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 करते वाला कहते बीबी।
अब अंग्रेजी दौर आगे है ना, तो अंग्रेजी दौर आगे तो अंग्रेजी में का कहीं ये हमारे ढोलक वाला है वो तो हम हमेशा इसरेज करते हैं सर हमारे यहाँ मैसेज ऐसे हो गए, हमारे यहाँ मैसेज ऐसे हो गए। तो एक दिन मेला समझाए रूपराम मैसेज कोला कहते जानता जी है तो नहीं जानो, मैसेज ओला कहते जे ससुराल के नान नान बात ला मोबाइल में मैसेज करते हाँ, सास भड़क के ये भड़क के नान नान बात ला जे मैसेज करे वो मैसेज है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी माताओं नारी शब्द का चयन किया। देखिए कौन से शब्द का? नारी शब्द का। नारी शब्द का अर्थ क्या है थोड़ा अलग करके देखे। ना धन आरी, ना माने नहीं, आरी माने शत्रु, ना माने नहीं, आरी माने शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं उनको कहते हैं नारी। और वो नारी आप लोग हैं। जोरदार अपने लिए ताली बजाएं। आपको शत्रु नहीं बनना है किसी का, आपको क्या बनना है? जोर से बोले, आपको क्या बनना है? नारी बनना है। माता सीताला नारी धर्म के बाद आज माता अनुसुईया की इसकी देख सीता है ना, माता है, पिता है और भाई है ना, तीन जन की ये हितकारी थे, सहयोग करते। लेकिन एक समय तक मातारी मन से निवेदन है जब बिहार हो जाए ना है ना, बिहार हो गए, बिहार होए के बाद मातारी मन माता है, पिता है और भाई है, वैसे थोड़ा थोड़ा भूले के प्रयास करे करो है ना। जे मातारी केवल मैकेज के बात करते है ना, केवल हमारे मैके में ऐसे हो गए, हमारे माँ ऐसे हो गए, मान के चलो वो परिवार में टूटे की संभावना रहते बहनी है ना। बाबा तुलसीदास जी स्पष्ट लिखी इसकी माँ तो पिता भ्राता हितकारी, ये एक सीमा तक के है ना, एक सीमा तक के है। ये थोड़ा कब तक के सहयोग करी? एक समय तक के सहयोग करी है ना। जब हम ससुराल आ जान तो मान के चलो आप माल याद करो, नहीं करो नहीं कहा तो मैं, लेकिन एक समय तक के करो। भोजन के समय हो गए तो मोबाइल में माइके में फोन लगाए है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो माता अनुसुईया की ही कि देख सीता एवं एक सीमा तक के हमारे सहयोग कर सकते। और सबसे ज्यादा कोई है तो वो कौन है? तो बोली पति है। ये पाए के है ना, पति के हमला का करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और सम्मान करे के बाद धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखे हो चारी। अब माता सीता की इसकी नारी मन के परीक्षा देखो, चार के लिखी, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखे हो चारी। ये चार जन के जो परीक्षा है ना मातारी हो, कब? विपत्ति के समय। कब? यानी विपत्ति के समय पता चलते। धीरज माने धैर्य। आपके जीवन में धैर्य होना बहुत जरूरी है। माता सबरी के जीवन में देखो कितना धैर्य रही, 10,000 तक के भगवान ला इंतजार करी। धैर्य काकर जीवन में विपत्ति काल में ई अरण्य कांड में मिली जटायु के जीवन में। रावण बोला है ना, अपन चंद्रहास तलवार चुकर पंख ला काट दी, लेकिन धैर्य रखे है, प्राण ला रोके है कि मैं जब तक के भगवान के दर्शन नहीं कर लो तब तक के मैं अपन प्राण नहीं गवाऊं। तो हमारे जीवन में धैर्य ये बहुत जरूरी मातारी हो। छोटे छोटे बात में नाराज नहीं होना है ना। नारी चमन के बात है, तू ही चमला देख के गोटे आ तो काबर पुरुष समाज के कर बातें नहीं है। तो का हमारे जीवन में धर्म धीरज हो, धर्म हो और मित्र और ये नारी, ये चारों जन के बाबा तुलसीदास जी कहते कि चारों के पहचान, चारों के जो परीक्षा है कब? तो बोले विपत्ति के समय होते, संकट के समय होते, ऐसे कहे गए। और ये रामचरितमानस की सबसे महत्वपूर्ण बात जिला कई जन प्रश्न करते, इला बाबा तुलसीदास जी काबर लिखे हुई, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ये भाव में है, आप सबके बीच स्पष्ट करे के प्रयास करूं। एक से पहली एक पुनः भजन। बोल श्यावर रामचंद्र की, दाईमन पार्वती, दाईमन पार्वती ददामन महादेव, दाईमन पार्वती ददामन महादेव। रुपया लागे ना पैसा दाई हो, कम से कम हमार मन पर ताली तो बजा दो, ताली तो बजा दो। किसी ने रोजा रखा तो किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा तो
किसी ने उपवास रखा, दुआ उनकी कबूल होती है, प्रार्थना उनकी कबूल होती है जिन्होंने अपने माता पिता को अपने पास रखा, अपने पास रखा, अपने पास रखा, है ना। तो आओ सुंदर एक भजन से जोड़ा। मोरे राम सबर के मोर जी केवट के नैया जी सत्संग के छैया मोरे राम चलिए मीठी मीठी ताली बजाइए और आप भी गुनगुनाइए। आइए सभी ताली से जुड़े। मोरे राम सबर के बोए जी केवल के नैया जी सत्संग के छैया मोरे राम मोरे राम सबर के बोए जी केवल के नैया जी सत्संग के छैया मोरे राम गाँव गलियां मचों के पूरा पाव गंगा तोरे भरी गाँव गलियां मचों के पूरा पाव गंगा तोरे भरी गाँव ला सड़क बनाओ जी मोरे राम मोरे राम सबर के बोए जी केवल के नैया जी सत्संग के छैया मोरे राम सीता स्वयंवर जाए नारी ललारे दाना गंधर्व उद्धार करे कह तो जग माए सीता स्वयंवर जाए पहले नारी ललारे दाना गंधर्व उद्धार करे कह तो जग माए 14 वर्ष वनवास लगा के मर्यादा कहते लग जगा के 14 वर्ष वनवास लगा के मर्यादा कहते लग जगा के मानो तला जगाए जी संसार सुप्रीम तारे जी तड़का मरे जी बहली लतारे मोरे राम सबर के बोए जी केवल के नैया जी सत्संग के छैया मोरे राम
के वचन हनुमत लंका जाए, सीता माता के पता लगा के लंका लया जलाए। राम वन के वचन सुन के हनुमत लंका जाए, सीता माता के पता लगा के लंका लया जलाए। काल नील वन से तू बना के राम की सेना लंका में जाके, काल नील वन से तू बना के राम की सेना लंका में जाके असुरन मार भगाए जी। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। मोरे राम बै, मोरे राम बै, सबर की बोई जी यही बन नैया जी, सत सके छैया मोरे राम बै। गाँव गलियां नाम जो के पूरा के पावन गंगा तोरे भक्ति माँ के, गाँव गलियां नाम जो के पूरा के पावन गंगा तोरे भक्ति माँ के, गाँव ला सड़क बनाओ दी मोरे राम बै, मोरे राम बै, सबरी की बोई दी यही बन नैया जी, सत सके छैया मोरे राम बै, मोरे राम बै, सबरी की बोई दी यही बन नैया जी, सत सके छैया मोरे राम बै, मोरे राम बै, मोरे राम बै, मोरे राम बै, मोरे राम बै। बोले श्याम रामचंद्र की जय। माता शीतला, माता अनसुईया जो है पतिव्रता धर्म के बढ़िया शिक्षा देवा थे मातारी। देखो निवेदन है जब तक हमार बहनी मन बहू बन के आए, आप मन भी हमर जो महतारी है ना, जे आपके सास के रूप में है, आपो मन ओकर बात न बढ़िया ऐसे सुने करो। जैसे अनसुईया के बात ला आज माता सीता सुनाते। चार जन के जो परिचय है ओला संकट के समय बताएगी, धर्म के, धैर्य के, मित्र के और नारी के। एकर बाद बाबा तुलसीदास जी लिखिस कि वृद्ध रोग बस जड़ दिन हीना, अंध बदीर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति करके अपमाना, नारी पाव जमपुर दुखनाना। ये जो पंक्ति है चौपाई के बहुत विवादित बात है ना, नारी मन के पक्ष लेके बात करते में कि नारी मल्ला बाबा तुलसीदास जी एकदम गिरा के लिख दे के देखो महतारी हो इमे का लिखिस कि एक वृद्ध शब्द लिखिस, वृद्ध माने बूढ़ा, रोग बस माने रोग, जड़ है माने मूर्ख, धन हीना माने धन नहीं है, अंध माने अंधा, बधिर माने बहरा, क्रोधी माने क्रोधी, अति दीना माने अत्यंत दीन। ऐसे पति के यदि नारी मन अपमान करते तो बोला कहाँ, तो बोली यमपुर में भी का तो जगह नहीं मिले बल्कि तरह तरह के काम मिलते बोला दुख पाते की। ये चौपाई के अर्धाली। देखो बहनी हो एकर भाव का व्यक्त करते तो पहली जो शब्द है वृद्ध शब्द है, वृद्ध माने बूढ़ा। देखो जब कन्या योग्य हो जाते है ना, बेटी जब लायक हो जाते ना, तब माता पिता मन के नींद नहीं आए कि मोर बेटी बार बढ़िया से वर मिल ही कि नहीं मिले, बढ़िया से घर मिल ही कि नहीं मिले, और बढ़िया से परिवार मिल ही कि नहीं मिले। देखो ये वही मन जान सकते जी हमन ओकर उम्र में आ चुके ते मन नींद नहीं पड़े नहीं वो कि पढ़ते बेटी से ज्ञान हो गए है ना, लड़का आते देखे बार तो मोर बेटी बार बने बने आई कि नहीं आए, ऐसे मन नींद नहीं पड़े है ना, बने वर मिल ही कि नहीं मिले, लड़का है
बने बने घर द्वार रही कि नहीं रहे, बने परिवार मिले कि नहीं मिले। ऐसे बेटी के रिश्ता बहुत सोच समझ के किए जाते हैं। अब यहाँ रिश्ता हो गए, शादी हो गए, शब्द लिखी वृद्ध मने बूढ़ा है ना, बूढ़ा सबला होना है। मने जब पति वृद्ध हो गए तो वृद्ध हो गए तो ऐसे वृद्ध पति के क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। केवल पति नहीं, केवल पत्नी नहीं, पति भी सेवा करे। ये बात बाबा तुलसीदास जी कहना चाहते कि भाई वृद्धा अवस्था में ही जीवन साथी के ज्यादा महत्व है ना। अभी तो एती होती घूम देवे है ना, लेकिन जीवन साथी की आवश्यकता कब, जब हमारी उम्र ढल जाते वो समय। आज कोई माता है या घर में कोई पिताजी है ना, जैसे माता माला तो विधवा कहे जाते, और जैसे पुरुष वर्ग है जेकर पत्नी मर गए है ना, ओला का कहे जाते, विदुर कहे जाते। ये वही अनुभव कर सकते जेकर जीवन में बीता था। काबर है ना, महतारी के गोटला तो न तो बहु मन सुने, आज के महतारी के गोटला ना तो नाती नतरा मन सुने, वो बिचारी एक जगह बैठे रहते। वैसे हमारे पुरुष वर्ग में है ना, जिकर पत्नी ये संसार में नहीं है, तो ओकरो बात ला बेटा भी नहीं सुने, चुप ना गा है ना, न तो बहुत सुनना पसंद करे। नाती नतरा तो दूर के बात है, आजकल के नाती नतरा अपन है ना दादी दादा जानबे नहीं करे, बोला मोबाइल से मतलब है। तो वृद्ध अवस्था में जब हम बूढ़ा हो जाता है तो वो समय बहुत ज्यादा बताए जाते, पीला बत्ती जल चुके हैं है ना, रोग बस है ना, ते देखे लड़का वक्त बने रहते, लेकिन शादी के बाद कई जन का हो जाते, रोग हो जाते कि नहीं हो भाई, देखे तब बढ़िया रिश्ते, लेकिन बाद में रोगी हो जाते है ना, कोई रोग से या जड़ माने कभी कभी दिमाग घूम जाते। रिश्ता जब रहते तो बढ़िया धनवान रहते, लेकिन कबू कबू ऐसी स्थिति बनते कि वो कम धनहीन हो जाते है ना, माने माल जा कुछ हो गए है ना, लड़कल देखे तब बने रिश्ते, लेकिन है ना कुछ घटना घट के तो अंधा हो गए है ना, उम्र के साथ बहरा भी हो जाते, कभी कभी क्रोध भी आते है ना, शरीर अत्यंत कमजोर हो जाते। ये समय के साथ होते महतारी हो, तो ऐसा पति के भी सम्मान करना है ना। ऐसे नारी धर्म के पाठ आप सबके बीच रखे के प्रयास करते रहो। हम तो केवल और केवल कोरम पूर्ति करे बर आयल, वैसे आय के अवसर नहीं मिला, जैसे यही बहाना आयल मिल गए, सबके दर्शन करे मिल गए है ना। संयोजन करना बड़ा कष्ट के बात है, हमारे नींद नहीं पड़े, हम दूसरा का कहा है ना। 3 दिन पूरा हो ही, आज एक कोई मंडली नहीं आया तो कैसे मैनेजमेंट करन। आदरणीय हमारे जनक भैया जी बराबर हमारे से जुड़े रहते, सहयोग करत रहते है ना, भूल चूक होते। आप सब जितना हो सके बढ़िया सहयोग करो है ना, और शिकायत नहीं करना है। कोई भी चीज कार्यक्रम होते होकर शिकायत नहीं करना चाहिए। हम तो कतन सुझाव दो ताकि हम उला सुधार सकन, सुझाव दो तो सुधार सकतन, और शिकायत करूँ तो कर कोई समस्या के समाधान नहीं हो। ए पाए के जोरदार है ना अपन गांव के आयोजन समिति पर जोरदार ताली बजा दो भाई है ना। चना वही खाते हैं जिनके है अच्छा जेकर दांत नहीं होते किसी करी बिचारी है। चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिनके 2 हाथ होते हैं। हाथ होते पुनः सबको नमन प्रणाम। और हमार शिष्य तुमन के लिए भी जोरदार ताली बजाओ जी, बढ़िया तुम अल्लाह। अभी बाद में देखे मिल ही सब अपन अपन फोटो मुस्कुरात करके मतलब ज्यादा खींचे का तुमन है नहीं। चलिए सबको नमन प्रणाम, और इसी के साथ आप सबसे सादर विदा लीजिए भजन के बाद। चलिए अंतिम भजन बढ़िया भजन के साथ सभी मीठी मीठी ताली के साथ में जुड़े। संगी बन जाना राम दीवाना तय गा लेना तुलसी के बहना रे बिलमा बे झन संगी
ढल जाए ना ये मेरा तो ढल जाए ना। सभी ताली के साथ जुड़े, इधर भी नहीं उधर। पीछे माताओं से भी इधर सभी ताली के साथ। जय हो संग बन जन राम दीवाना तय हो संग बन जन राम दीवाना तय गाले न तुलसी के पैन रे गाले न तुलसी के पैन रे बिलमा बेगन संगी बिलमा बेगन संगी मेरा तो ढल जाए ना ये मेरा तो ढल जाए ना ये मेरा तो ढल जाए ना। संग बन जन राम दीवाना तय हो संग बन जन राम दीवाना तय गाले न तुलसी के पैन रे गाले न तुलसी के पैन रे बिलमा बेगन संगी बिलमा बेगन संगी ये मेरा तो ढल जाए ना ये मेरा तो ढल जाए ना ये मेरा तो ढल जाए ना। ताली के साथ जुड़ेंगे, पीछे भी नहीं उधर। जय हो हंसे खुद को भजन नहीं करे ये नर तनला दसाए तब बोले खुद को जतन नहीं करे ये नर तनला दसाए तब बोले खुद को जतन नहीं करे ये दुनिया हंसे खुद को भजन नहीं करे ये नर तनला दसाए तब बोले खुद को जतन नहीं करे ये नर तनला दसाए तब बोले खुद को जतन नहीं करे अब भजन कर संगी न गाने तय हो अब भजन कर संगी न गाने तय गाले न तुलसी के पैन रे गाले न तुलसी के पैन रे बिलमा संगी बिलमा बेगन संगी मेरा तो ढल जाए ना ये मेरा तो ढल जाए ना ये मेरा तो ढल जाए ना। सभी ताली के साथ जुड़ेंगे, सभी से निवेदन। जय हो उनके कर्म नहीं करे ताने धर्म नहीं धरे माया मोह के अंगरामा संगिरे ऐसे सिया तुझरे माया मोह के अंगरामा संगिरे ऐसे सिया तुझरे उनके कर्म नहीं करे ताने धर्म नहीं धरे माया मोह के अंगरामा संगिरे ऐसे सिया तुझरे माया मोह के अंगरामा संगिरे ऐसे सिया तुझरे फिर मिली न मौका दोबारा रे हो
दोबारा रे गाले न तुलसी के बहना रे गाले न तुलसी के बहना रे फिल्मा बेगन तय संगी फिल्मा बेगन तय संगी मेरा तो ढल जाएगा ये मेरा तो ढल जाएगा ये मेरा तो ढल जाएगा ये बन जाना दीवाना ते संगी बन जाना दीवाना गाले न तुलसी की बहरी गाले न तुलसी की बहरी फिल्मा बेगन तय संगी फिल्मा बेगन तय संगी मेरा तो ढल जाएगा ये 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 मेरा तो ढल जाएगा। बोलिए श्याम राम चंद्र की जय। श्री राधा हरिओम श्री राधा बोली राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड कुरु मे
बोली राजा रामचंद्र की बोले हर हर महादेव की जय। बंधन है ये गुरु चरण के भाव से पार लगे अला। बंधन है माँ सरस्वती ला अमृत स्वर के दिवैया। बंधन है ये रघुनंदन के हर श्वास में निवास करे अला। बंधन है ये तुलसी बाबा के सुघर रामायण रचैला। बंधन है ये संत समाज ला मोरी गलती माफ करे अला। बंधन है मोरे माता पिता के सुघर जनाम दिवैया। बोली राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। विश्ववंदने भारत माता के दुलोरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरामा बसे ए पावन धराधाम ग्राम धावरा भाठा दिखे मां साक्षात अयोध्या नगरी के समान जहाँ राम कथा मंदाग्नि के अविरल धारा है तन बहावत है। आज ये मानस गंगा मां पधारे गुरुजन संतजन पिता में दशरथ के समान माता में करुणामयी कौशल्या के समान हमारे भैया मनसुगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान हमारे दीदी मन राधा रुक्मणी के जोड़ी माँ सज धज के मंदाग्नि नदी में लहरा लेवत यहाँ के छोटे छोटे लइका मन मंदाग्नि नदी में डुबकी लगावत अवैया जोइया राम कथा के सुनैया समस्त श्रोता समाज ला वाणी रूपी पतवार चला के मानस गंगा मां सैल करैया आदरणीय संचालक महोदय ला हमारे मन की आवाज ला जन जन के कान तक पहुंचैया ध्वनि विस्तार यंत्र के ऑपरेटर महोदय ला ये गांव के जतका भी आयोजक करता ला हमारे हरिओम महिला मानस परिवार ग्राम बोरेंदा पाटन जिला दुर्ग के ए नाने नाने लइका मन के ओर से आप सबो जन के श्री पावन चरण कमल मा प्रणाम है नमन है वंदन है स्वीकार करो। बोले राजा रामचंद्र की आवन हम लोग कथा प्रसंग मिले हवे अरण्य कांड दोहा क्रमांक 26 जिन माँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लेखनी के माध्यम से बड़ा ही सुंदर लिखे है और लिखिस का मम पाछे धर धावते अधरे सरासन बाने फिर प्रभु बिलो कहूँ धन्य नमो समयान। यही प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। भगवान के कथा ला कहे में मोर पास में समर्थ नहीं है। भगवान के कथा ला तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत ज्ञान ये मना कथे मैं तो एक अबोध अवतुक्ष अबला नारी जाति कह रहा हूँ। अतका बड़े श्री मंदाग्नि गंगा में कहा था लगा पहू फिर भी मोर परम सौभाग्य तो आवन अरण्य कांड दोहा क्रमांक 26 के में चर्चा करे के प्रयास करबो। भगवान के कथा अनंत है अपार है अथाह सागर है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाई सुनाई विधि बहु सब संता। ए प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथा ला तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत ज्ञानी मन बखान नहीं कर सकी तो मैं का बखान कर सकूं। फिर भी आज आवन मोर बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज आप मन के पावन धाम ग्राम धावरा भाठा माँ सुंदर अमृतमय कथा ला बखान करे के सौभाग्य प्राप्त होए।
तो अवन जहां पर भी कथा होते वहां हनुमान जी विराजमान रहते कथे। तो सुंदर हनुमान जी ला प्रणाम करन काबर की रामचरितमानस के कथा के रसिक है रामचरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। भगवान हनुमान जी के बगैर द्वार में जाना असंभव है। राम दुलारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिन पैसारे। तो सुंदर हनुमान जी ला प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव लेकर के आप सबों के बीच में आए पावन से कथा रखे के प्रयास कर। आज मारी छे तौना रावण ने समझाई के प्रयास करते। रावण हाँ मारीच के पास में गया हवे और रावण है तो ना मारीच के पास में जा करके मारीच ला कहा थे कि आप सोन के मृगा बनो और मोर काम में सहयोग कर। बस यही प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। बोली राजा रामचंद्र के
बोले राजा रामचंद्र की आवन। सबसे पहली तो एक कथा में आते शूर्पणखा है ना, पंचवटी में घूमत घामत शूर्पणखा आई और आ करके दोनों भाई ला देखी और दोनों भाई ला देख करके शूर्पणखा है तो ना अपन बिहाव के प्रस्ताव लेकर के गिस। अब बिहाव के प्रस्ताव लेकर के गिस ना तो सुंदर वहां दोनों झलना देख करके मुहा जाते और दोनों झलना मुहा है। तब भगवान राम जी के रगीस ना तो भगवान राम जी कहते कि मैं तो एक ही पत्नी व्रता हरो। ते लक्ष्मण जी के पास में चले जाके लक्ष्मण जी के पास में गिस। लक्ष्मण जी घलो कहते कि मैं यहाँ सेवा करो भैया के और तोला स्वामिनी बनना है, ते स्वामिनी बन जा, मैं सेवा करता हूँ है ना। ये प्रकार के जब वहां शूर्पणखा के साथ में जब बात होते तो शूर्पणखा है तो ना कथे कि माता सीता ला देखते, माता सीता ला देख करके माता सीता की ओर दौड़े बर लगते। तब शूर्पणखा है तेकर नाग ला लक्ष्मण जी है तो ना काट देते और काट करके ओला मनो चुनौती दे देते रावण ला। शूर्पणखा है तो ना जाते और जा करके अपन भैया से निवेदन करते कि भैया दूजन राजकुमार आ है जंगल में, बड़ा ही सुंदर है और साथ में सुकुमारी सीता घलो है, एक स्त्री है वो आपके लायक है, बड़ा सुंदर है। और आज इतना बड़े बलवान शक्तिशाली तीनों लोक के विजेता रावण के पास इतना बल रहते हुए आज ओकर बहिनी के हाल का हो है तेला दिला मोर नाक ला काट दिस है ना, मोर नाक कान ला काट दिस की तो रावण है तो ना कहबा लगते कि अरे इतना साहस जेन मोर बहिनी के आज नाक कान ला काटे, मैं जरूर बदला लूँ की और बदला ले बर आज रावण है तो ना कहाँ गए मारीच के पास में। अब मारीच के पास में जा करके मारीच लगे है लगते मारीच है तो ना सुंदर अकेला देखी रावण ला तो डर्रा गए। डर्राए के बाद में कथे कि महाराज आप अकेला आए हो, कोनो बुला लेते हो, आओ सुंदर बैठो और सुंदर स्थान दी और सुंदर स्थान दे के बाद ओला पूछे बर लगी इसकी क्या बात है। तो रावण है तो ना सब कथा ला की शूर्पणखा के बात ला बताइस मारीच ला और शूर्पणखा के बात ला बता करके कथे कि मैं ओकर से बदला लेना चाहता हूँ, मैं ओकर से बदला लूँ जब तक ले नील हूँ ना तब तक ले मोला चाहे नहीं मिले किस है ना, मैं बदला लूँ कर से काकर से जिन परम पिता परमात्मा है तेकर से बदला लेबर रावण है तो ना आज मारीच के पास में गिस। अब मारीच कर जा करके यही बात लगे है बल लगते मारीच है तो ना कथे कि नहीं महाराज ओकर से बदला मत ले, वो पार ब्रह्मा परमेश्वर है जिन आज ताड़का सुबाहु लगलो मारे है और महुला एक बार मारे रही से एक ठुठुआ बाण से जब मारे रही मोला तो मैं यहाँ आकर के पहुंचे हूँ। तो आप ओकर से युद्ध मत करो भगवान, ओकर से बदला मत ले महाराज, ऐसे करके बहुत समझाते। तो रावण के बाद रावण है तो ना मारीच के बात ला सुन करके बड़ा ही क्रोध हो जाते। अब क्रोध होकर के कहे बर लगते अरे मूर्ख ते मोला गुरु बन के मोला शिक्षा देता ते ये शिक्षा ला कहीं और जाके दे। अब मोर बात नहीं मानबे ना तब एक चंद्रहास खड़क ला देख ले। ये चंद्रहास खड़क से तोरे सिर है तो अलग हो जाए
ए प्रकार के मारी चल डटवाए लगते। मारी चेतन विचार करते कि अरे रावण पापी के हाथ में मरे से पहले मैं मोला विचार करना चाहिए। अब विचार किसे? तो कहते कि मैं परमात्मा के हाथ में मरूं। अगर मैं रावण के हाथ में मरूं ना तो मैं नरक में ही जाऊं, और भगवान श्री राम जी के हाथ में मरूं तो मोला परम पद की प्राप्ति हुई, स्वर्ग मिली, मोक्ष मिली, मोला मोक्ष मिली, है ना। तो आज कहबा लगते कि मैं एकर हाथ में नहीं मरो, काबर ये पापी है, पापी के हाथ में मरे से मोला मिल ही का। काबर की रावण है तो ना अज्ञानी है ना। रावण जो है अज्ञानी है, पूरा मोह के वश में है ना। मोह के मतलब ही अज्ञान होते, और रावण जान करके भी अनजान बने हुए हैं। जानते हुए में भी आज रावण बहुत बड़े ज्ञानी है, 6 7 18 पुराण के ज्ञाता है। सब कुछ जानते हुए में आज रावण है तो ना मोह के वश होकर के आज मारीच लगे बना थे। मारीच चेतन बहुत समझे, वैसे तो रावण ने बहुत समझाए, लेकिन किसी के बात मानने वाला नो है रावण। अज्ञान जेकर मन में भरे रहते, वो सही गलत काए ओला कोई पता नहीं रहा है। सही गलत के ज्ञान नहीं हो ओला, तो ये मोह के वश में आज रावण है तो ना आज मारीच के पास में और मारीच ला कहे पर लगी, लेकिन मारीच चेतन बहुत बार समझे सोला, बहुत बार, लेकिन मारीच ला आज अपन तलवार ला देखे ना तो मारीच चेतन डर गए। और मारीच यही विचार कर इसमें परमात्मा के हाथ में ही मरूं तब मोर जीवन के कल्याण हो जाही। ये पापी के हाथ में नहीं मरो, ऐसे करके मन बना लिस कि वास्तव में देखन ये जो है अज्ञानवश आदमी जो है जान करके अनजान बनते, तो भगवान जो है ये धराधाम में आते ना तो नाना प्रकार के लीला करते, नाना प्रकार के लीला। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म के हानि होते, असुर अभिमानी होते, अत्याचार पापाचार जब बढ़ जाते, तब भगवान के अवतार होते। वही परमात्मा है तो नाना प्रकार के लीला करते करते आज वही अरण्यकांड जंगल में पहुंचे हुए हैं। मारी छे तो ना मन में तो विचार बना ली, लेकिन एक बात आउ कथे कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, अब फिर प्रभु बिलो कहू धन्य न मोह समान। कोई बात नहीं, मैं भगवान के हाथ में मरे पर तैयार हूं, रावण के हाथ में नहीं। और अगर कोनो नहीं माना तो रावण के बात ला तब मरू, और नहीं जावा तो तब मरू, है ना। तेकाले मैं भगवान के हाथ में ही मरू गई के मन में विचार कर ली, और कथे कि धनुष बाण लिए हुए भगवान जो है मोर पीछे पीछे भागे, और आगे आगे जब मैं भागूं तो आगे आगे भागत रहूं ना, तब भगवान बोला छुप छुप करके भगवान ला मैं देखूं, और भगवान मोर पीछे में दौड़त रही, और मोर समान कोई धन्य नहीं हुई। काबर भगवान श्री रामचंद्र जी मायापति हरे, और माया है तो न आज आगे है और भगवान राम जी पीछे है। आज भगवान जो है कहते कि जैन रूप बना करके आते। अब ये रामचरितमानस में बहुत जन वैसे रूप बनाए हैं, और रूप बनाई तो कौन कौन
अभी तो फिलहाल मारीच चेतौना रूप बनाते है ना, मारीच चेतौना रूप बनाते काकर एक मृगा के रूप बनाई। वास्तव में भगवान कथे कि जे ना कपट करके मोर पास में आते तो मैं ओकर कपट ला मैं जान लेता हूँ और ओकर कपट के जैसे कि आज ये जो है मारीच जो है आज भगवान के सामने रूप धारण करके गए और माता सती घलो रूप धारण करके गे रही से। माता सती का विचार करी, माता सती विचार करते कि सीता के खोज करत थे मनहा, तो मैं क्यों ना मैं सीता के रूप बना ले और सीता के रूप बना करके भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में गई और शूर्पणखा घलोगी, शूर्पणखा घलो एक सुंदर स्त्री बन के भगवान के सामने में गई। पंचवटी सो गई एक बारा है ना, और हनुमान जी घलो एक रूप बनाए भगवान के सामने में, तो रूप है ब्राह्मण के है ना। तो ये मन जो रूप बनाते भगवान हनुमान जी भगवान के सहायता के लिए और सहयोग करते है ना, लेकिन आज ये मन जो रूप बनाते इकर मन में कपट है। तो भगवान क्या कहते कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोला जिन कपट करके भजते अब एक कपटीपना मोला बिल्कुल भी नहीं सुहाएगी, एक कपट से जो मोला भजते वो मोला बिल्कुल भी नहीं पा सके। तो कपट ला छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी ला अपन मन प्रेम से सुंदर भजना चाहिए। तो आज वैसे आज कथे मारी चेतौना ओकर विचार भी अच्छा है और विचार सुंदर है, तो सुंदर कहे पर लगते कि जब प्रभु धनुष बाण लिए हुए मोर पीछे पीछे भागी और मैं आगे आगे भागू है ना। अब प्रभु के सुंदर स्वरूप ला मैं देखूं, अब भगवान जो है सुंदर नख से लेकर के सिर तक ले सुंदर है, ऐसा न परमात्मा के आज मोर नेत्र है तो ना सुंदर दर्शन करे। ये प्रकार के आज मारी चेतौना सोचा थे। अवन एक छोटे भजन के पश्चात पुनः आगे की कथा। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय।
ये नदियाँ के निर्मल पानी सुंदर लहरा मारते हैं। आजा रे आजा सिया रामा, आजा रे आजा। ये नदियाँ के निर्मल पानी सुंदर लहरा मारते हैं। कोयली संग पवन झकोरा गोरे गोरा मगाते हैं। रुखराए जंगल के पराने, रुखराए जंगल के पराने पूछते हैं प्रभु आना। जिंदगी के नए ठिकाना हो, जिंदगी के नए ठिकाना। जय जय सिया रामा, जय जय सिया रामा, जय जय सिया रामा, जय जय सिया रामा। ये हृदय के बिरख बनाना तूने भोले गावे। आजा रे आजा सिया रामा, आजा रे आजा। ये हृदय के बिरख बनाना तूने भोले गावे। तूने जाने कब प्रभु आए कैसे बोला लाए। काकर के मैं काकरी डारा, काकर के मैं काकरी डारा। हे प्रभु नहीं हाँ बताना। जिंदगी के नए ठिकाना हो, जिंदगी के नए ठिकाना। जय जय सिया रामा, 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 जय जय सिया रामा। बोली राजा रामचंद्र की जय। बोले हर हर महादेव की जय। कैसे कमती दिखता वो ऐ भंडारा में खा खा के घर ढान मत जाओ, यहाँ सुने बर आओ ऐ काहे। मोला तो सबो जन घर चल दी तैसे लागत है। चलो आवन भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा में मन लगावन। काबर आज जो है मारी चेतना विचार करे में लगते कि सुंदर आज भगवान के सुंदर सावन स्वरूप ले देखूं, ये नेत्र जो है सफल हो जाइए। और वास्तव में आज हम भगवान ला पहचाने के बात करथन है नी। हमन का कथन भगवान ला पहचान के अपन आंख में देखबो कथन, लेकिन आज हम कामे कामे भुलाए हवन है नी। काला देखथन शाम के, शाम कन काला देखथन। हमन तो मन में विचार करथन कि भगवान ला अपन आंख में देखबो कई के, लेकिन सांझ होते तहन ना टीवी चालू करते, नहीं तो फिर मोबाइल चालू करते है ना। मोबाइल और टीवी में दिन भर मन लगा देते, लेकिन आज वास्तव में आज जो है हमारे नेत्र जो है कामे सफल हुई तो भगवान के सुंदर दर्शन करन आंख मुंद के है ना। तो वही काम आई। अब वास्तव में आज कहे बार लगते फिर प्रभु बिलो कहू धन्य मो समान। आज मैं धन्य हो जाऊं और मोर समान कोई और दूसरा नहीं रही। काबर में भगवान श्री राम जी सीता जी इला देखू में हाँ अपन नेत्र भर के आज मारी तो ना विचार कर लिस और अपन प्राण ला देवर आज तैयार हो गए। और तैयार हुई ना तब एती रावण है तो ना
मारी चला धर के कहाँ लगी, जहाँ भगवान प्रभु राम जी निवास करत रही से तिहा। और भगवान निवास करते वहां जा करके आज मारीच हेतन ते ही बन निकट दशानन गयो, तब मारीच कपट मिंद्र भयो। कपट मृग है ना, एक कपट मृग बन गए उस समय में, जहाँ रावण के साथ में गी से आओ जा करके वहां देखते हैं रावण है तो ना कथे कि यही जगह सही है, यही जगह ते बन जा। अब वही जगह जा करके मारीच है तो ना कपट मृग बने हैं। और जैसे वहां पर माता सीता जी देखते होला और देखते कि फूल तोड़ते समय में माता सीता जी आ करके कहे पर लगते भगवान ला सुंदर से कपट मृग बने, ओकर वर्णन नहीं किया जा सके, इतना सुंदरता। और जब वो बोला देखिस माता सीता जी हाँ, तब भगवान राम जी लग कहे पर लगते कि स्वामी स्वामी वहां एक हिरण आहे, बड़ा ही सुंदर है, अति सुंदर है, ओला मोला ला के दे देते हो भगवान। माता सीता जी ला बड़ा समझे भगवान राम जी। और माता सीता जी कहे पर लगते कि प्रभु स्वामी ओकर जो मनमोहक स्वरूप है बड़ा ही सुंदर है, ओकर अंग जो है अत्यंत मनोहर, और वो जो मृगा है बड़ा ही सुंदर है प्रभु। वो मृगाला मार के ला करके कर छाल मोला दे देते हो, और मैं ओला सुंदर से अपन अयोध्या में ले जाते हूँ स्वामी, और अयोध्या में ले जा करके वहां मैं रखते हूँ। सुंदर हर चीज में काम आती, ऐसे सुंदरता है। मोर बात ला मानो स्वामी, बड़ा ही निवेदन करी भगवान से, लेकिन आज भगवान बड़ा ही सुंदर बात कहे पर लगते माता सीता ला कि देख सीता कई प्रकार के राक्षस तो ना यहाँ घूमत रहते, और राक्षस तो ना नाना प्रकार के रूप धारण कर सकते। अब ये रूप धारण करे तो ये जो है राक्षसी हो सकते, तो मृगाला नहीं लाऊं। तो माता सीता बड़ा निवेदन करी और निवेदन करी, नहीं स्वामी मोला वही मृगा चाहिए। कथे ना कि एक बाल हट और त्रिया हट, बाल हट और त्रिया हट बहुत बड़े होते, काबर की जिसे कि लइका मन कहीं चीज के लिए हट लगा देते ना, वो मिल ही तबे वो बने कहीं, अब नहीं मिली था, नहीं मिली था रोथे कथे हो दिनों नहीं है नहीं मिले था क्या करते नहीं हो। अच्छा, और नारी मन हा जहाँ कहीं के हमला अच्छा लग गया कई चीज हा, या फिर हमला मैके जाना है नहीं, मैके जाना है, एक घाम मोल निकल गए थाने वो हट करना जरूरी रहते है नहीं। मैं जाऊँ मतलब जाऊँ ये हट, और नहीं भेजिस्ता नहीं भेजिस्ता क्या करी है, वो काम तक करना बंद। सही बात है नहीं दीदी हो, मोला ते भेजबे नहीं करा था तो काम करके क्या करूँ, वो काम करत रही तो वो छोड़ दी, आज नहीं जाना है कोनो कही दी तो काम लग छोड़ के वो कर ही, लेकिन ना वो मन नहीं रहा में। तो ये है त्रियाहट, कई चीज ला लेवाना है तब एकदम बुरियारी हो पहली, हमन भाई हमन कहा था हमन बुरियार था, मतलब एक चीज ला लेना है, मतलब लेना है, सोना हो या चांदी हो कुछ भी हो तो इला लेना चाहिए, नहीं लिहिता ओकर बड़ी साजत है नहीं। तो ये तिरियाहट तो वास्तव में आज माता सीता जी बहुत से हट करते भगवान ला, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के पर लगते बहुत चीज समझाते, लेकिन आज माने नहीं। तो कथे कि ठीक है सीता में मृगला मार करके लात हूं, ऐसे की के भगवान श्री रामचंद्र जी और मृगला मारे बच्चा थे, भगवान पीछे पीछे जावा थे और मृगा है तो आगे आगे जावा थे।
काबर एक कपट मृग बने हावे, कपट मन लेकर के और कपट मृग बने ते ओकर ले पहले मन में विचार करेगा कि मैं भगवान ला पाना चाहता हूँ, भगवान ला सुंदर देखना चाहता हूँ, आज भगवान के सुंदर दर्शन करूँ मैं, हाँ भगवान के चरण में प्रेम लगाऊं। लेकिन वो तो कपट मृग बने हवे ना, है नी, कपट करके जिन भगवान से प्रेम करते वो लोग भगवान कभी नहीं मिले। और वास्तव में जिन ला कहीं हमन मंदिर जातन या भगवान के पूजा करे पर जातन या कुछ चढ़ावा थन तो हमारा रूप नहीं बदलना चाहिए। उतना समय हम तन मन धन लगा करके भगवान के चरण में समर्पित करना चाहिए, तभी तो भगवान अपन होते और हम भगवान के होते। आजकल पूजा करे बार जाते कईयों जन मंदिर में जात देखो मैं, हाँ और जाते पूजा करे बार तो जरूर जाते, साथ में एक मोबाइल लेके जाते, साथ में मोबाइल लेके जाते, पानी रितोवत है भोलेनाथ जी, नहीं एक लोटा जल आओ, अरे वाह एक लोटा जल और मन में है छल, मन में है छल तो कहाँ से होगा समस्या का हल, है नहीं। लोटा में पानी धर के जरूर चाहिए भोलेनाथ के मंदिर में, और पानी रितोवत है और कोनो मोबाइल में कोनो फोन आगे, है नहीं फोन आगे ना, अब फोन नहीं था वो पानी रितोवत है, अवे ती मोबाइल धर के हालो कहा भगवान उसने खुश रही का नहीं रहा है ना, ता कैसे करना चाहिए भगवान से मोबाइल है बंद करना चाहिए। हाँ सही कहा था नोनी हो, तो ये जो है हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरण में प्रेम रहना चाहिए। उतका समय जब पूजा पाठ करे बर के हाथ तो उतका समय कोई ढंग मन नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरण में मन लगाना है ना। तो वास्तव में कहते कि भगवान जो है मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि जोग तप ज्ञान विरागा। तो वास्तव में हमला जब मिलते कब तो भगवान से प्रेम करते तब, जोग तपस्या साधना से नहीं मिले, मिलते तो भगवान प्रेम से। केवल कहे घलोगे कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जाने मिले हुए न जाने निहारा। अच्छा ये बताओ भगवान के पूजा करे पर आप मन जातो नो नहीं हो, जातो ना भोलेनाथ के मंदिर में, ता कैसन फूल चढ़ातो, का के फूल चढ़ातो है? दसमा तो कनेर के बस और का चढ़ातो भगवान के चरण में। अगर हम जात हन तो हमला कौन से फूल चढ़ाना चाहिए, जिन बताही तेला हमार आयोजक भैया मन 100 रुपया इनाम दी, हमला का करे बरे भैया मन दी, भैया करे जात रहो हमारे संचालक भैया करा और कर बताओ कौन से फूल चढ़ाना चाहिए मंदिर में जाके। नहीं नोनी उड़हर के फूल नहीं चढ़ाए जाए, आई वो दे श्रद्धा के कथे भैया, धतरा के कथे, धतरा केस वो, हाँ नहीं गलत है। आप मन विचार कर ले कि आप मन जातो मंदिर में तक कौन सी फूल चढ़ातो, का के फूल चढ़ातो तिला आप भैया मन कर बता दो, ठीक है। और नहीं बताऊँ ना तब मैं आखिरी में बताऊँ, ठीक। चलो तो वास्तव में सुंदर मन लगा करके ध्यान लगा करके पूजा पाठ करने चाहिए, भगवान के चरण तभी मिलते हैं, है ना। और मारी चेतौना बड़ा प्रेम भी होकर मन में, और प्रेम करके भगवान परमात्मा से आज यही कहा थे कि सुंदर होकर सांवला स्वरूप ला आज देखो। तो यहाँ और समय भी हो गए हवे हमार मन के,
पीला बत्ती जल गई है। तो अवन एक भजन के पश्चात ए मन से विदा और जिन बताहू ते मन बता लो जिन कहा के फूल चढ़ातो तेला हमन नहीं तो हमारा आदरणीय संचालक भैया बताही। बोले राजा रामचंद्र की, बोली राजा रामचंद्र की जय। और दीदी मन से निवेदन है अपन हाथ ला से ऊपर उठाओ। नोनी हो नोनी मन ला घलो कहा था अपन हाथ ला उठाओ। अब भैया मन से घलो कहा था। चलो अब भजन हमर मन साथ में गाय बर लगू, ठीक है। चलो बोले राजा रामचंद्र की जय। दीदी मन से निवेदन करे रहे हो कैसे हाथ ला नीचे कर दे हो। चलो हाथ ला ऊपर करो, सभी से निवेदन है ऊपर करो। सबो जन ला कहा था भैया मन ला घलो कहा था ऊपर करो। और चलो कहना है का छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाओगे सावरा
अज रामचंद्र की जय। तालिब मुख्य अतिथि बहुत ही सम्माननीय श्रीमती मीना साहू जी, सभापति जिला पंचायत धमतरी, सम्माननीय संतोष साहू जी, सम्माननीय खिलेश जी, सम्माननीय बड़े भैया डेमू साहू जी, सम्माननीय हमारे कुंडेल के ग्रामीण अध्यक्ष हिरेश भाई जी, सम्माननीय रामासुरु साहू जी, प्राधिकृत अधिकारी कुंडेल, सम्माननीय पोखन भैया जी, सम्माननीय विष्णु साहू जी, सम्माननीय हमर हरदी के सरपंच मनोहर ध्रुव जी सहित क्षमा चाहते हो मंच पर उपस्थित सम्माननीय अतिथिजन, गांव के समस्त माता बहनें, युवा साथियों, मंचस्थ मानस मंडली, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, नमन है, प्रणाम है। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन गाथा ला हमन लगातार सुनथन। और रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये हमार जीवन जिए के कला सिखाते। आप सब जानत हो प्रतिवर्ष हमारे गांव में रामायण के आयोजन होते और एमे विभिन्न जो मंडली द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन गाथा के वर्णन होते और सब मंडली अपन अपन हिसाब से होकर जीवन के वर्णन करते, हम होकर दर्शन करते। आज हम अल्लाह ये जो आयोजक समिति है, समस्त गांव के आयोजक समिति, ग्रामवासियों, दानदाता मन है जो इतना भव्य आयोजन करते, प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्ति के गुणगान ला सुने के जाने का अवसर मिलते। ये तब सार्थक हुई जब यहाँ से हम सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के ओकर रामायण के जितने भी पात्र है ओकर कोई भी एक वाक्य लाए ओकर जीवन के दर्शन करके अपन अंदर उतारबो, तभी आयोजन के सफलता होगी। आज जो ये कार्यक्रम होते सत्य सनातन संस्कृति के, हमारा अध्यात्म के बारे में जो नवा पीढ़ी मन ला जाने के समझे के अवसर मिलते, ये रामायण के माध्यम से मिलते। हम सब ला जो भी मंचस्थ मानस मंडली में एक जन लड़का देखा था, ये लगातार जब वो रामायण में सुनी ही तो निश्चित हो जब बड़े हुई तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हुई। तो हम सब ला माता पिता के भी यही फर्ज है कि लड़का मन ला हम सब रामायण से जोड़न, हमारे अध्यात्म से जोड़न, हमारे संस्कृति से जोड़न। आज के जो आधुनिकता के दौर में मोबाइल के दुनिया में कहीं न कहीं हमारे लड़का मन गलत संगत में पड़ जाते, तो ओला सुधारे पर हम सब ला हमार सत्य सनातन संस्कृति से जोड़ना है। आप सब इतना भव्य आयोजन के हिस्सा बने हो, आप सब बहुत अच्छे तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान और जीवन गाथा ला सुनत हो। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से यही प्रार्थना करत हूँ कि पूर्ण धारा भाटा वासी मन के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेके आए। यही भावना के साथ अपन बात ला समाप्त करत हो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी साहू के लिए। बहुत ही सम्मान पूर्वक उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आइए अब चलते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय सम्माननीय बहन जी श्रीमती मीना साहू को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। सम्मान पूर्वक आशीर्वचन देने की महान कष्ट करेंगे सम्माननीय श्रीमती मीना साहू जी, सभापति जिला पंचायत धमतरी, सादर आमंत्रित। ग्राम के सभी देवी देवताओं की आज धौरा भाटा ग्राम में आज त्रिदिवसीय रामायण प्रतियोगिता कार्यक्रम के आज अति विशिष्ट के रूप में बैठे हमारे भाई वीरेंद्र साहू जी जनपद अध्यक्ष और यहाँ के भाई संतोष कुंडेल के कृषि केंद्र, खिलेश साहू जी किराना और यहाँ के संचालन करना भाई, यहाँ के समस्त ग्रामवासी बहन भाई और जो अभी कोकड़ी से आए यहाँ रामायण गाथा करने वाले हमारे बहन भाई मल्ला, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप मन हर गांव गांव में जा करके हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण गाथा ला आप मन गंगा की तरह बहात हो।
ऐसे ही मैं हाँ जैसे मैं केवट ला देखता हूँ, सबसे बड़े भक्त तो वही केवट है। आज पूरा अपन पीढ़ी तारीस, वैसे यहाँ के ग्राम के मैं यहाँ सियान मल्ल देखता हूँ, यहाँ सियान भी हो करके पूरा अपन गांव में यहाँ पहला कदम करते कि मतलब हर चीज में सहयोग देते। मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ ये सियान मल्ला तो बड़ा खुशी लगते। आजकल तो जवान मन आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये सियान मन पूरा आगे है। तो ऐसे अपन बच्चा मन अपन ये सियान मन सब आगे रहो और अपन बच्चा मन भी आगे बढ़ाओ। जैसे ये सियान हम देखन तो वैसे केवट की तरह है। केवट अपन पूरा कुल तारीस 4 बार अपन पैर धो के भगवान श्री रामचंद्र जी के जब बनवान गिस तो वैसे ये सियान मल्ला में बहुत बहुत प्रणाम करत हो, कोटि कोटि धन्यवाद देत हो कि ऐसे अपन ग्राम ला पूरा ऐसे एकता से बना करके अपन पूरा जैसे हमारे भगवान जी कैसे बनवास गिस अपन माता पिता के वचन के पालन करीस, वैसे लक्ष्मण भाई देखो वैसे भाई की तरह रहना है। भरत भाई देखो वैसे भरत जैसे प्यार और श्रद्धा करने वाला वैसे रहना चाहिए। सब ग्राम में ऐसे एकता है रहना है। वैसे हमारे भगवान रामचंद्र जी वैसे सिखाए बर यहाँ जन्म ले है। तो अब ज्यादा नहीं बोलो, यहाँ हमारे अब बहनी मन आगे है तो बस धन्यवाद। जय श्री रामचंद्र भगवान की। बहुत ही जोरदार, एक बार जोरदार। और आप सभी के आगमन से मन सुमन खिल गए। कष्ट तो हुआ होगा जरूर आप लोगों को, परंतु हमारे ग्राम भावरा भाटा के गौरव बढ़ गए, गौरव बढ़ गए, गौरव बढ़ गए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आइएगा। आप सभी लोग अपना वाद्य यंत्र मिला लीजिएगा, तत्पश्चात आप लोगों को मंच दी जाएगी। जय हो।
लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। एक दंतम महाकायं लंबोदर गजाननं विघ्ननाशंकरं देवं हेरं प्रणमाम्यहम्। गजवंदना करूं मैं वंदना। माथे सिंदूर बिराजे गौरी के ललना। गजवंदना करूं मैं वंदना। बोल गजानन स्वामी की जय हो। सुमिरन करो गणराज के लंबोदर महाराज के। सुमिरन करो गणराज के लंबोदर महाराज के। सुमिरन करो गणराज के लंबोदर महाराज के। वंदन करो गणराज के विघ्नहरण महाराज के। वंदन करो गणराज के विघ्नहरण महाराज के। सुमिरन करो गणराज के लंबोदर महाराज के। वंदन करो गणराज के
की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बार बार वर मांग हूँ हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। छत्तीसगढ़ महातारी के पावन कोरामा से पावन धरा धाम धौरा भाटा के यहाँ उपस्थित करुणामयी वात्सल्य में ममतामयी कौशल्य के कई सुमित्रा स्वरूपा महातारी मन के श्री चरण में धर्म के धुरीला धारण करिया राजा दशरथ के समान जम्मू मर्द दमन के श्री चरण में सती सावित्री अहिल्या जैसे बड़े बहिनी मन के श्री चरण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बड़े भैया मन के श्री चरण में अत्रि वशिष्ठ वाल्मीकि के समान सियान बुजुर्ग मन के श्री चरण में नाने नाने बाल गोपाल संगी और संगवारी मन के श्री चरण में मंचला दिशा निर्देश देवैया अब अपन गुरु भाग खा मां मोहैया संचालक गुरुदेव के श्री चरण में आप जम्मो जन के श्री चरण में जय मां सरस्वती महिला मानस परिवार गांव कोकड़ी नारी जिला धमतरी के छोटे छोटे निराबोध अज्ञानी लइका मन के डहर ले सादर प्रणाम है। कहे जाते कि रामचरितमानस ये कलयुग के मन के बर एक नौका के समान उपलब्धि आए। जे नौका में चढ़ के ये कलयुग रूपी मानव जो है ये समुद्र रूपी भव सागर ले पार हो जाते तावन आप सब सुंदर जोड़े के प्रयास करन किष्किंधा कांड के पावन यात्रा में। और किष्किंधा कांड में जाए से पहले चलिए जोरदार राम नाम की जयकारा लगाथन, तत्पश्चात कथा की ओर बढ़ो। चलिए दोनों हाथ ऊपर, चलो सबो जन ला उठाना है भाई, चलो चलो। जिनके दोनों हाथ ऊपर उनके तकदीर सुपर। हमारे कैमरामैन भैया फोकस कर ही देखो काकर हाथ उठे हो काकर हाथ नहीं उठे तिला हैं वो देखो सब जन के हाथ देखी भाई। चलिए बोले रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, राम रमैया की, चारों भैया की, अपन अपन गोसैया की। देखा था भैया मन लगा हाथ तो हमार थोड़े गोसैया नहीं हमन थोड़े जाए बोलाबो। अब ये दीदी मना रात दिन पी खा कुछ रहते करे थोड़े जाए बोलाबुआ। अब ये कुंवारी नो निमन बैठे ते मना हाँ हमार मन के तभी गोसैया नहीं है काकर जल बोलाबो। तब गोसैया गोसैया कौन लगाते ये छत्तीसगढ़ी है गोसैया। और हिंदी में पति हो जाती है ना। तो पति से बढ़ के कौन है प्राण पति। ये प्राण के भी पति है वो कौन है वो भगवान है। तब गोसैया कौन लगे है जाते जे हमार ये एक भी तक पेट ला पहुँचते दाई हो हिल गोसैया कथे तक ये मन ला नहीं पहुँचत हो वो कोनो ये मन जन्म लेते 60 कमायल गिस हो काबर के देखो जे दिन से हम माँ के गर्भ में आ रहते ना वो दिन से भगवान है लिखे रहते जाओ रे बेटी बेटा हो धरती लोक में जाहू अक्का का नंदन तुम्हार किस्मत में लिखते हो मुसुआ बरोबर खुदर खुदर के खाओ। तब बोले ये पेट के गड्ढा भरते का जियत ले नहीं भरे। 4 चीज के गड्ढा संसार में कभू नहीं भरे के। पहला गड्ढा ये बुद्धि के गड्ढा क्षण क्षण में बदलत रहते। आज अंते सोचे कल अंते सोचे जियत ले सोचना है लेकिन ये कथे का मैं नहीं सोचो कि के नहीं कहा ये कभू नहीं भरी। दूसरा गड्ढा जेला के ही समुद्र गड्ढा नदिया नरवा पानी मन जाके वो समुद्र मिला थे लेकिन वो समुद्र पूरा इसका नहीं है। तीसरा गड्ढा ये पेट के गड्ढा आज खाए 2 दिन ले उपास रहे चाहे 9 दिन ले उपास रहे
भूख तो लाग बेच कर ही ना खाना रे कतेक दिन ले उपास रबे पोटल मारा थस ये गड्ढा नहीं भरे। और चौथा गड्ढा शमशान घाट के गड्ढा धारा भाटा शमशान घाट कथे कही हम तो हुआ कनो हकी के जियत ले मरत ले हमर बाबा ओकर बाबा ना जाने कतको वो शमशान घाट में जाग पटा के दाई हो। अब हम मलंत में वो शमशान घाट के गड्ढा में जाना है वो कथे का माता की के नहीं आए कब्बू नहीं भरे वो शमशान घाट के गड्ढा है ना। तो चलिए चलथन सबके पति है ना लेडीज लगे जेंट्स सबके हरे पोसैया वो ऊपर वाला हरे दाई हो हम सबके गोसैया। तो चलिए एक बार पुनः राम नाम के जयकारा के साथ बोले रामचंद्र की। अब चलथन कथा प्रसंग की ओर। किष्किंधा कांड और किष्किंधा कांड बने सुग्रीव को ने जीव राम को ने ब्रह्म है। और जब ब्रह्म और जीव के बीच में ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान जी के आगमन होते तब ये जीवन हाँ सुंदर बनते है ना। तो यहाँ बाली के बारे में चर्चा है। बाली ला आप सब जाना था कि बाली को ने तो बाली और सुग्रीव दोनों भाई वानर राज। वैसे तो बाली ला कहे जाते हैं कि बाली हाँ ऋक्षराज के बेटा है वानर श्रेष्ठ ऋक्षराज के बेटा है। पुत्र के नाम है वो कर अंगद और पत्नी के नाम है तारा। ध्यान से सुने रहा कबू कबू सवाल होते बाली काकर बेटा है काकर बेटा है बालिया मोर बेटा है कथे बाली काकर बेटा है तो वानर श्रेष्ठ ऋक्षराज के बेटा है। अब ओकर धर्म पिता कौन है तो धर्म पिता देवराज इंद्र है। पत्नी के नाम है तारा और पुत्र के नाम है अंगद है ना। ये किष्किंधा नगर के राजा है वानर मन के राजा। जी हाँ आज जीव सुग्रीव ला ब्रह्म रूपी राम से मित्रता हो है और वो दोनों मिलके बाली ला जो है मारने वाला है ना। सुग्रीव और बाली दोनों जन भाई है लेकिन बाली और सुग्रीव दोनों में शत्रुता हो गए राजपाट के कारण। सुग्रीव बताते भैया राम ये बाली ला वही व्यक्ति मार सकते जो 7 ठताड़ के वृक्ष ला एक साथ भेद सकते और ये बाली ला आमने सामने से कोई नहीं मार सके ये ला छुप के मारे बर लागे के हिस्से। बाली ये जगह है ना तो ते ओकर नजर में मत दिखा तो इसने जगह हम छुप के ओला मारबे तब बाली ला मारे जा सकते। और वास्तविकता में देखन तो 2 भाई और दोनों भाई के बीच में शत्रुता कुछ समझ में नहीं आते ना। भाई भाई में झगड़ा लड़ाई होते मानथन लेकिन का के कारण है तो वही राजपाट के कारण झगड़ा लड़ाई जे आजो भी चलत है धन दौलत के कारण भाई भाई में झगड़ा लड़ाई मारपीट होते। तब गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी का कथे राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकिन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। बाली के वध होना है काकर हाथ से राम के हाथ से है ना। और राम को ने रामे विश्व रूप रघुवंश मने ये संसार के एक स्वरूप है जिकर नाम है राम। जैसे बहुत सारा मनी रथ है और मनी के भी एक राजा रथ है तो वो हरे राम जी सबसे उजागर है जेकर हाथ में ये संसार के बागडोर है जी ये संसार के पालन करने वाला है रचना करने वाला संहार करने वाला है वो हरे राम। तो जब बाली और सुग्रीव दोनों भाई के बीच में युद्ध होत रहा है ना तब वो समय भगवान राम हाथ छिप के बाली के हृदय में बाण चले और बाली जो है नीचे जमीन में गिर के मातारी हो है ना। और जमीन में गिरीस
तब पुनि पुनि चिताई चरण चित दिन्ना सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। बाली जब जमीन में गिरिस ना तब भगवान राम हाँ ओकर आगू में खड़े रहे। बाली बारंबार भगवान की ओर निहारा थे कि अरे ये मोला मारे है, साक्षात परमात्मा के हाथ से मुरमरन होते। अपन जीवन ला धन्य बनाते कि आज मोर जीवन ला देखो, मैं अधर्म के रद्दम चलत रही हूँ, लेकिन धर्म रूपी राम आज मोला मारे है। लेकिन अंदर से कठोर है, काबर की भगवान राम ला पूछते, बाली सवाल करते कि धर्म है तो आप बता रहे हो गोसाई, और मारे हूं मोही ब्यात की नाई। कहते हे राम तोर जन्म काक सती हो है, तोर अवतार काक सती हो है, ते प्रकट काबर हो हस। त जब जब होई धर्म कहानी बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा मिटहि कृपा निधि सज्जन पीरा। नहीं तोरा अवतार काबर हो है, सवाल करत बालिया मारे न राम हा बाली ला। तब बाली सवाल करत है ते अवतार काबर ले हस, धर्म की रक्षा करे बर। तब मैं कौन से अधर्म करे हो जे ते मोला मारे हस, मोर गलती का है। अब वो भी ते मोला सामने से नहीं मारे, ते मोला छुप के मारे हस। मारे हूँ मोही ब्याद की नाई, छुप के मारे हस। मैं तोर बर बैरी हो गया और सुग्रीव तोर बर प्यारा हो गए। हमन दोनों जन भाई अन्ना ते दोनों जन ला समान भाव से देखना, लेकिन मोला ते यहाँ बैरी समझेस प्रभु राम जी, और सुग्रीव ला ते प्यारा समझे हस। तहे नाथ का दोष है मोर में जेते मोला मारे हस। बाली प्रश्न करत थे तो राम जी कथे कि बाली सुन, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। ये केवल बाली ला संदेश नहीं देते, ये हम कलयुग के मानव ला भी संदेश देते कि भैया चार जन ला मारे में कोई पाप नहीं लगे कि हिस, चार जन ला मारे में कोई पाप नहीं लगे। पहला छोटे भाई के स्त्री ला यदि कोनो बुरी नजर से देखत ना बड़े भाई है तो बोला मारे में कोई पाप नहीं लगे। दूसरा बहन ला यदि एक भाई है बुरी नजर से देखा थे तो बोला मारे में कोई पाप नहीं लगे। तीसरा पुत्र के स्त्री माने बहू, अब बहू लते बुरी नजर से देखबे तो मार नहीं खाबे का खाबे, अब बोला मारे में कोई गलती नहीं है। और चौथा नंबर में कन्या, कन्या माने बेटी है ना। बोला यदि कोई बुरी नजर से देखा थे तो इन नई कुदृष्टि बिलो की जोई, ताही बधे का छुपाप न होई। माना थो बाली कि मोर धर्म के खातिर मोर अवतार होते, लेकिन जैन भी व्यक्ति ये चार जन के ऊपर बुरी नजर रखते ना तो बोला मारे में कोई पाप नहीं लगे। ये लते गांठ बांध के सुन ले कि मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे से निकाना। ते अभिमानी रहे तोला तोर पत्नी तारा कत का समझे से कि मत जा स्वामी, ये राम हाँ पार ब्रह्म परमात्मा है, ये राम हाँ मनुष्य मन के राजा है, ये साक्षात ईश्वर के स्वरूप है, वो करसन में युद्ध मत कर। लेकिन तय हाँ बाली तय एक नारी के बात ला घलो नहीं माने से। यही चाल लंकापति रावण के होइस, रावण ला घलो मंदोदरी समझाते कि स्वामी तय मान जा स्वामी, मोर सुहाग ला बचा ले स्वामी, सीता ला वापस कर दे राम ला। जे सीता ला ते हर के लिए आने हस ना, वो सीता हा लंकक शोभा नोए, वो सीता हा अयोध्या की शोभा है। ते मान ले स्वामी, मोर सिंदूर ला बचा ले। लंकापति रावण नहीं मानीस। माता मंदोदरी कथे कि फलई न फुलई न वेद जदपि, सुधा बरसही जलद, मुरुख हृदय न चेत जाओ, गुरु मिलही बिरंची सम। कथे कि जैन प्रकार से यदि वो पानी हाँ अमृत के समान घलो बरस जही, तब बोले बांस के पेड़ हाँ न तो फूले फरे। कोनो देखे हो बांस पेड़ के फूल फर नहीं देखे ना, तब वो पानी अमृत क्यों ना बन जही।
तभो ले जिन प्रकार के बांस के पेड़ हा न तो फूले न फरे, वही प्रकार से साक्षात यदि ब्रह्मा भी आ जही ना कोई मूर्ख व्यक्ति ला समझाए बर तो ओहू मूर्ख ला समझा नहीं सके। माता मंदोदरी घलो हार गे, अब यहाँ माता तारा हार गे। बाली ला समझा समझा के कि स्वामी ते मत जा, युद्ध मत कर, राम के चरण में चल दे, राम जी तुला माफी दी। लेकिन अंततः बाली मानविच नहीं करेस, है ना। सुनहु राम स्वामी सन चलई न चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति मोरी। कथे हे राम जी मैं तो जानत रहे हो कि मोर मृत्यु हा तोर हाथ से लिखा है, तब मैं वो नारिक बात लकान मानू हूं। जिन प्रकार से अंत काल में यदि कोनो व्यक्ति ला आमा के फल ह नसीब होते तो वो बमरी के काटल गढ़ के का करी। तो हे स्वामी महू जानत रहे हो कि तोर हाथ से यदि मोर मृत्यु होते तो मोला मोक्ष मिल ही के, तो मैं वो बमरी काटल थोड़े गढ़ूंगा। और तोर सामने में कोई चतुरता नहीं कर सको। हे स्वामी हे प्राणनाथ मैं तोर शरण ला पाके अभी भी पापी छी रहे हो, काबर मोर मरण भी ते ऐसे करेस जे में अधर्म रद्दम चलत रहे हो। तब अब वो भी बाली न देखन तो जैसे कि 4 प्रकार के यदि कोनो छोटे भाई के पत्नी ऊपर बुरी नजर रखत है, बहन के ऊपर, पुत्र के स्त्री के ऊपर और कन्या के ऊपर, तमारे में कोई दोष नहीं लगे। तब बाली कथे में काकर ऊपर बुरा नजर रखे होते मोला मारेस। तो राम जी कथे तय भुला गे सुग्रीव के ओकर पत्नी जेकर नाम है रोमा, रोमा लते हैं रखे हैं जी। तब भाई के ओकर पत्नी ऊपर बुरी नजर रखे हस तो मारे में कोई पाप थोड़े ना लगी मोला। तो राम जी सुंदर बाली ला जो है ये प्रेम के भाषा, और बाली अंत समय में भगवान राम ला का मांग थे तिला जानबो एक प्यारा सा भजन के पश्चात। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। दाई दादा के सेवा करने, गुरु की कर ले ध्यान, एक घड़ी सत्संग करने हो, मिल जाए भगवान। चलिए मीठे मीठे ताली के साथ हरि बोल, जय हो राधे। राखे के बाहे तोला नहीं मिले जन्म हो, राखे के बाहे तोला नहीं मिले जन्म हो। मेरा पग झूले से चढ़ा दे
तो देखिए परमात्मा राम जी बाली के ये बात ला सुनिस। कौन से बात ला? कि प्रभु राम तोर संग में मोर चतुराई नहीं चले, ते तो सबके मन के बात ला जानने वाला हरस, पार ब्रह्म परमात्मा। अब अंत काल में भी यदि तोर चरण लपाके में पापी रहूं तैसन काम हाँ नहीं बने। त सुनत रामाति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। राम जी बाली की ये कोमल जब वचन ल सुनिस, काबर आदमी हाँ जब घायल रहते ना तो जुबान हाँ ऑटोमेटिक मीठा हो जा रहा थे, कोमल हो जा रहा थे, है ना। ते दुख में मरा था तो कनोल गुस्सम थोड़े बोल बे। बाली आज अंत समय में है। अब अंत समय ला जान करके राम जी कथे कि हे बाली मोर ये हाथ ला तोर शरीर में रख देता हूं, अब तोला जीवन से मुक्त होए से मैं बचा देता हूँ। कि हाथ ला तोर शरीर में रखूं और तो ये शरीर जेन तोर कष्ट पावत ना वो कष्ट हा दूर हो जाई। अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। बाली कथे नहीं भगवान मोर ऊपर कृपा कर, काबर की जन्म जन्म से यदि मुनि मन साधु महात्मा मन हा भगवान के साधना करत रहते, लेकिन अंत समय में भी ओकर मुंह को तिले राम नाम हनी निकले। और वास्तविकता में जीवन भर ते कत को राम 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 जपत रहा, अंत समय ही मुख्य आधार रहते। बाली कथे स्वामी अंत राम कहीं आवत नहीं। मुनि मन हा राती राम राम जपत रहते, लेकिन मरे बेरा मोकर मुंह डाले राम घलो नहीं आए। और राम नाम जे जप थे बोला भगवान हाँ काशी के मणिकर्णिका घाट में भगवान शंकर जब का भी मृत जाते ना वहाँ सब लापन तीर में मुक्ति प्रदान करते, ये प्रमाण है। तजे राम नाम जप थे और जिला शंकर जी भजते बोला तो काशी के मणिकर्णिका घाट में मुक्ति मिलते। तहे भगवान मम लोचन गोचर सोयावा और बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। हे राम जी ये संयोग है कि मोर मृत्यु तोर हाथ से हुआ थे, है ना। तो हे परमात्मा ऐसा संयोग औ कभू नहीं बने, मोर शरीर ला बने मत कर, मोला ये संसार ला छोड़ के जाना है, मोला ये तन ला तारना है। और बाली सुंदर कथे का सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावहि जिति पवन मन गो निरस करि मुन ध्यान कबहुक पावहि मोहि जानि अति अभिमानि बस प्रभु कह उरातु शरीर रहे अस कवन सट हटि काटि सुर तर बारी करहि बमूरहि अब नाथ करि करुणा बिलो कहु देहु जो बर मांगहु जहि जो निजन माउ कर्म बसता राम पद अनुरागहु यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजे कहि बाह सुर नर नाथ दास अंगद कीजिए। कथे हे भगवान जे वेद पुराण हाँ राम राम कही के जिगर गुणगान करते, जे मन ला जीत के इंद्रिय लापन वश में करते, वो भगवान मैं तोर समक्ष का बात रखूं। लेकिन हे परमात्मा मोला कल्प वृक्ष मिले हस और राम नाम कल्प तरु। राम नाम वो कल्प तरुए जेकर गुणगान करे से, जेकर भक्ति करे से हम जीव जो है जे चाह रखन वो चाह ला पा सकथन। फिर हे परमात्मा हट पूर्वक तो मैं हाँ कल्प वृक्ष ला काट डरे हो, कल्प वृक्ष ला काट के का मैं बबूर के पेड़ ला लगाऊं। तो हे प्रभु ये मोर शरीर है नश्वर है, अब ये नश्वर शरीर ला मुला छोड़ना है। अब हे नाथ मोर ऊपर कृपा दृष्टि कर,
और जे में वर मांगा था। देखो बालिया मरे के समय भगवान कल वरदान मांगा थे। काय वरदान मांगते कि हे प्रभु मैं जब जब भी जे योनि में जन्म धरो तब तब मुलत अपन दास स्वीकार करबे, है ना। वो धन दौलत ऐश्वर्य नहीं मांगिस, का मांगिस कि जब जब भी मैं संसार में जन्म धरा तब तब मोला तोड़ चरण में प्रेम रहा है प्रभु, ये मोला वरदान देवे। दूसरा वरदान मोर पुत्र है जेकर नाम है अंगद, है ना। तो मोर बेटा अंगद जो है ना वो मोरे समान बलवान है, बल के खान है और मोरे जैसे विनयवान है। हे प्रभु मोला यदि ते अपन भक्त जाना तो बस तब मोर पुत्र अंगद ला अपन दास बना लेवे कथे। बाली मरे बर तो मरा थे, लेकिन अपन बेटा के हाथ ला काकर हाथ में सौंपा थे, साक्षात परमात्मा के हाथ में, है ना। तो ये जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य काम आने वाला नहीं है, केवल और केवल काम आने वाला है तो वो परमात्मा के चरण है। एक रेसा दिखते का भक्ति करो हरि के संगी तन माटी माँ मिल जाएगा, अरे सत्संग कर ले ये गंगा माँ ये मन के मैल धोवाएगा, अरे जियत मरत के संगी साथी। एक अकेला है ना, एक अकेला संसार से जाना है, तो जियत मरत के संगी साथी ये रामायण हर बनेगा, और जोड़ छाँव बरिए अमरैया अरे दुख पीरा ला हरहेगा। केवल और केवल परमात्मा के भक्ति ही साथ जाही, तब राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकिन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। बाली जो है भगवान राम से दृढ़ प्रेम, दृढ़ माने जे टूटे मत, अटूट, है ना। वो अटूट प्रेम राम जी से करीस और तन ला ये संसार से छोड़े बर जावा थे, अभी छूटे नहीं है, छोड़े बर जावा थे, राम के चरण में दृढ़ प्रेम करीस और ये संसार ला छोड़े बर जावा थे। तो वास्तविकता में बाली है तो दृढ़ प्रेम करीस, लेकिन रामचरित्र मानस में बहुत ऐसे पात्र है जे भगवान से प्रेम करीस। अब कौन कौन से प्रेम करीस तिला चलिए जानबो एक प्यारा सा भजन के पश्चात। लखन श्री राम चंद्र शंकर हरिया गाने गाना रे तारे नाना रे भजन सिया राम गाने गाना रे तारे नाना रे भजन सिया राम
बालिहा भगवान से कौन से प्रेम करी तद दृढ़ प्रेम राम चरण दृढ़ प्रीति करी। बालिहा राम से दृढ़ प्रेम करी। दूसरा राजा दशरथ ला देखन जे ओकर से है ना भगवान के जन्मदाता है वो राजा दशरथ राम से कैसे प्रेम करी तगहिन बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। दशरथ जी राम से प्रेम करीस तो सत्य प्रेम करीस। दूसरा केवट जी महाराज राम से प्रेम करीस तो कौन से प्रेम करीस सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। अपन अटपटा प्रेम में भगवान लबांध डरिस। तीसरा माता अहिल्या प्रेम करीस ता अधीर प्रेम करीस। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत बचन कहीं। माता अहिल्या ऐसे प्रेम करीस कि अपन शरीर के सुधे भुला गए मुख से एक वचन भी नहीं आवत है ऐसे प्रेम करीस है ना। अत्रि जी महाराज निर्भर प्रेम करीस जे लगेस तन पुलक निर्भर प्रेम। अत्रि निर्भर प्रेम करीस। हनुमान जी महाराज राम से निर्भर प्रेम करीस। सीता तत्व प्रेम करीस जे लगेस तत्व प्रेम कर मम हरु तोरा और जान ही प्रिया एक मन मोरा है ना तत्व प्रेम करीस। मनु शत्रुपा जो है राम जी से वात्सल्य प्रेम करीस। लक्ष्मण जी महाराज चातक प्रेम करीस और चातक प्रेम में कीस चातक चतुर राम श्याम घन के चातक प्रेम। और भरत जी महाराज ला देखन त भरत के प्रेम हा पद प्रेम। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहौ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत जी महाराज राम से प्रेम करीस तब करीस पद प्रेम। और बाली करत है दृढ़ प्रेम। और दृढ़ प्रेम ऐसे करीस कि आसानी से बाली जो है अपन प्राण ला त्याग दीस भगवान के गोदी में अपन सिर ला रखीस। अब एकदम आसान मौत जैसे कि एक बड़े जन हाथी हर रेंगत रहते गिरत नहीं जा नहीं मार हाथी हर रेंगत है अब बोलते है फूल के माला पहिराहस ना तब वो माला कतका बेर गिरही तेला हाथी हनी जाने। वही प्रकार से बाली के शरीर से ये प्राण ऐसे निकलीस जेला कोनो नहीं जानिस केवल भगवान के छोड़। तो ये संसारिक जीवन में जीव जब ये संसार ला छोड़ के जाते ना तो बोला 4 प्रकार के पीड़ा होते कथे। पहला शारीरिक पीड़ा। दूसरा अपन से बिछड़े के पीड़ा कि मोर परिवार है मोर बच्चा है मैं कर्मन से दूर जाता हूँ दूसरा पीड़ा। तीसरा पीड़ा बीते हुए दिन के याद आई है ना कि मैं कैसे रहे हूँ का रहे हूँ मोर गांव में का मान सम्मान रहीस ये पीड़ा। और चौथा पीड़ा भविष्य के चिंता में कि मोर जब मौत हो ही मैं संसार ला छोड़ के जाऊँ तब मोर लोग लइका कैसे करे मोर दाई दादा कैसे करिए ओकर पालन पोषण कैसे होही। तो ये 4 प्रकार के पीड़ा हमला जीवन में होते। अब मरना है ना तब वास्तविकता में देखो बाली के जैसे आसान मौत आज तक कोनो नहीं मिलिस दाई हो ओकर प्राण कतका बेर निकलिस तेल कोनो नहीं जान सकी। जैसे हाथी के शरीर से एक पुष्प के माला है गिर जाते बोला कोनो नहीं जाने वैसने बाली के प्राण है निकलिस भगवान के चरण में प्रेम करे से। तो ये रामचरितमानस हमला दर्शन कराते कि जीवन में यदि प्रेम करना है तो राम से राम के चरण में प्रेम रख। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपती क्या लागत है मोर। बस यही भाव के साथ पीरावती संकेत करते कि कुछ क्षण पश्चात आप सबसे हम सादर विदाई पाबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और चलिए होली गीत तेकर बाद में एक ठन सुआ गीत। चलिए पहले सुआ गीत अच्छा पहले सुआ गीत ओकर बाद होली गीत ओकर बाद रामायण जी की आरती और भारत माता की आरती। और जो लोग आरती सजा करके नहीं लाए हैं वो अति शीघ्र मानस मंच तक आरती सजा करके पहुंचने की महान कष्ट करेंगे।
अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आरती सजा करके लाइएगा। टाइम है, माल लोग लेकर बैठे हो तो फोन कर दो। अपन अपन मायके में शाम के फोन लगा तो नहीं, तब आरती उतारे बार आरती सजाए बार फोन कर दो। आरती सजा के ले ही मस्त जोरदार, सबके हाथ में आरती थाली रहना चाहिए। चलिए सुबह गीत के आनंद लेते हैं। मीठी मीठी ताली बजा हुआ है, कैसे बजा हो? दोनों हाथ ऊपर करके हमारे कैमरा वाला भैया फोकस करिए, कागर हाथ में ताली बजा तो कागर में नहीं बजा, ठीक है? बोले शुआ महारानी की जय हो।
होली गिन के आनंद ले धन बोल कृष्ण कन्हैया लाल की चलिए दोनों हाथ ऊपर पिट पिट ताली के साथ हरि बोल
चलिए भारत माता की आरती के साथ ना। चलिए भारत माता की आरती। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। बोलिए भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की।
तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणामे पदे पदे। बोलो श्यामति रामचंद्र की, भक्त भगवान की, अयोध्या राम लला की, वृंदावन कृष्ण चंद्र की, गौरी सुख गजानंद की, महावीर बजरंग बली की, अपने अपने माता पिता की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, श्री रामचरित्र मानस का प्रचार हो, श्री रामचरित्र मानस का प्रचार हो, भारत माता की, भारत माता की, हर हर श्री शिवाय।
ठीक हेलो ठीक लखन सियरा चंद्र की जय। बाइक में थोड़ा इक्को देना, आस बना थोड़ा सा, एकदम सूखा लगा। रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरनदम श्री चंद्रम शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोल हनुमान की जय, सभापति गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। अब आज बड़ा ही पावन सौभाग्य के अवसर है। अब ऐसा सौभाग्य ऐसा अवसर जिन हमारे राज्य माता छत्तीसगढ़ माता जी के कोरमा विराजमान आप मन के पावन नगरी अयोध्या धाम गांव का नाम तक भुला गए, गा कर धौरा भाठा इसी वर्ग के गांव का थोड़ा नाम ना अलग अलग है भैया, मैं सही बताता हूँ। हमारे तार के गांव का नाम थोड़ा अलग अलग, एकदम सिंपल सिंपल। हमारे गांव बहरा और मेरे कार्यसरा लोलेसरा बैजी ऐसे है ना, बेमेतरा इतनी बार आए तो अलग अलग गांव का नाम सुना। इंग्लिश बंदा पहली बार तो आता होती बार पिछले बार हुआ है, लेकिन नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो क्षमा चाहता मैं थोड़ा सी। अब आज ये धौरा भाटी के धुर्रा माटी में आज सुखर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जी के लगे मानस गंगा बहात है, जिन मानस रूपी गंगा में हम जन्मों जन्म डुबकी लगाए के अवसर प्राप्त हुआ था। अब ये राम कथा के शुभारंभ के पहली हमारे सियार मन के थे, जैसे कुछ भी शुभ विशेष कार्यक्रम कर पहली अपन इष्ट देव मनाथन, तो वही प्रकार आज रामचरित मानस के शुभारंभ के पहली छोटे से लंबोदर महावंदना करबो। और मैं निवेदन करता हूँ भैया ये आवाज अपने पर रखबे, कम मत करबे, का है गला थोड़ा फड़फड़ा गया है। रोज की रोज में कहा बच्ची भैया ये गाँव का उस निंदा 3 बजे 4 बजे जगत तबियत ज्यादा खराब है दीदी, मैं बता था ना गोली धर क्या रहते बैग में ईमान को आए की इच्छा नहीं थी साझे को कर अक्का ज्यादा मतलब सर्दी खांसी है, लेकिन क्या करबे अब एक 2 महीने पहले भैया मैंने लगा रहे फोन ला, तो धोखा नहीं होना चाहिए। हमन धोखा देबो तो मंच खाली हो जी, ऐसे के चलो भाई जेल में सेवा करना भगवान के इसी निकल गए। तो अब निवेदन चाहता जोरदार ताली के साथ जयकारा के साथ गजानन स्वामी की वंदना करना है। बोलो गजानन स्वामी की जय हो जय गणपति महाराज रख ले हमरो तेरा। बोलो गजानन स्वामी की
महाराज खुले हमरो तैला जय हो जय गणपति महाराज रखले हमरो तैला कोनो तोला गण कहे कोनो कहे गणराज कोनो तोला गण कहे कोनो कहे गणराज जय हो जय गणपति महाराज रखले हमरो तैला जय हो जय गणपति महाराज रखले हमरो तैला दीदी मन से निवेदन है खाली खाली नहीं बैठना है, ताली बजाते हुए सेवा करना है ना। चलो 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 सब जन के थोड़ा हाथ ऊपर। मैं निवेदन चाहता हूँ जगह जगह दूर हाथ से बिल्कुल हाथ उठाओ, नहीं जगह में दूर हाथ और लिकोरी मन थोड़ा ध्यान दो, मत उठाओ है निवेदन। लिकोरी मन का वैसे उठा बहुत नहीं का ढलन नीचे डाला बाय हो जाए। चलो चलो सब जन के हाथ ऊपर, दीदी कंजूसी नहीं करने हो। हां ऐसे कते कते उठावन भैया रोज क्यों जैसे हाथ उठाते गए सब जन ऐसे का हाथ नहीं हो। चलो 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 ये बीच चेन का पड़ के थोड़ा वैसे वैसे उठा ऐसे। हां और सब उधर संग संग गाना भैया आप वाला भी नहीं और कहना का जय हो जय गणपति महाराज रख ले हमरो तैला। जय हो जय गणपति महाराज रख ले हमरो तैला। 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 जय हो जय गणपति महाराज रख ले हमरो तैला। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। हेलो
श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मनु मुकुल सुधा बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आओ विश्व वंदनी भारत माता के दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बैठे धौरा भाटा के धौरा भाटा रे ना धौरा भाटा के जम्मू ममतामयी माता युवा साथी एवं बुजुर्ग सियान आप सभी को सादर नतमस्तक प्रणाम करते हुए यह धर्म मंच संचालित करते हमारे आदरणीय संचालक महोदय जी आपला सत सत प्रणाम और साथ ही साथ सुंदर भोजनालय में हमर जैसे साधु हमर जैसे संत हमर जैसे मानस प्रेमी हमर जैसे मानस परिवार आपके गांव में आपके दर्शन करे बराते जेकर बर सुंदर भोजन व्यवस्था करे थे भोजनालय व्यवस्थापक हमर भैया मल्ला सादर हाथ जोड़ के प्रणाम और तुहु मल्ला हाथ जोड़ के प्रणाम एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई क्या बात चर्चा करबो कामा चर्चा करबो दाई रामायण में है नी कामा चर्चा करबो हाँ रामायण में कौन मिलना चर्चा करबो है नी भाई बचपन से सुनत आत कि नहीं आत है नी भाई वही राम है वही लक्ष्मण है वही सीता है वही भरत है वही शत्रुघ्न है वही राजा दशरथ है वही माता कैकेयी है वही माता कौशल्या है वही माता सुमित्रा है वही रावण है वही मंदोदरी है वही कुंभकर्ण है वही विभीषण है वही हनुमान जी महाराज है वही पवन है अरे हाँ की थेले बता हनुमान जी महाराज पवन है हाँ ता सब चीज वही चाहे नहीं हनुमान जी महाराज पवन है वो पवन पुत्र है हनुमान जी महाराज है। अच्छा ये बताओ मैं कथा प्रसंग में जोड़े पहली दो चार बार मैं पूछा था बता सकत हो। अच्छा कतेक दिन हो गए यहाँ नौधा हुआ अंताजी 50 साल 20 साल 25 साल 30 35 5 10 7 70 साल 7 साल हो गए है नहीं तो सब बोल जाना था नहीं चलो राम भगवान कौन है सीधी बात है ना शर्मा वाले का बात है राम भगवान कौन है कहा था विष्णु का अवतार है कैसे का गलत कहा था राम भगवान कौन है हाँ विष्णु का अवतार है ओकर हाँ ओकर के जन मम्मी रही से ओकर के जग गुड्डू रही से अच्छा ओकर धर्म पत्नी के जर रही से अच्छा ये बताओ रावण ला कौन मारी अच्छा रावण मन के भाई रही से हाँ 3 जन रही से और रावण कहाँ रहा रही से लंका में रहा है। अब भगवान राम कहाँ रहा है अयोध्या में रहा है तो सबोल जान रहे हो नहीं
और हनुमान जी महाराज कौन है? भगवान राम के और भक्त है। ये सब बोला जान रहे हो, काला जान हो नहीं क्या? आओ जब जब ऐसा धर्म मन सस्ते तो सुंदर साक्षात हनुमान जी महाराज कोनो न कोनो रूप से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कथा ला सुनी बरात है। और सुंदर चर्चा करबो सुंदर कांड दोहा नंबर 5 जिमें हनुमान जी महाराज जो उन्हें लंका प्रवेश कर ले भैया। लंका प्रवेश करे के बाद एती वती घूमत है और चारों मुड़ा निहारत है कि माता जानकी लल्ला के ये पापी रखे है तो रखे कहाँ। ये प्रकार के चारों मुड़ा खोजत है। तो राम युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपि राई। घूमत फिरत देखी कि एक ठो घर में एक ठो महल में राम नाम के जाप होत है। और जैसे राम नाम के जाप ला हनुमान जी महाराज सुनीस दाई तो तुरंत दौड़े चलेगी। और जैसे दौड़े चलेगी तो सुंदर वो घर में देखते, वो घर के अंगना ला देखते तो सुंदर छोटे 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 तुलसी पेड़ ओरी ओरी बगिया बरोबर लगे रहा है। और जैसे बगिया बरोबर देखी वो महल्ला वो घर ला तो हनुमान जी महाराज के मन में रह नहीं पाई। तो हनुमान जी महाराज ओखर से मिले के ओखर से मुलाकात करे के मन में संशय बना ली। और छोटे से भजन सुंदर ओकर बाद सुंदर कथा के ओर जोड़े के प्रयास करूं। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की बने ऐसे करो। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की। सियावर चंद्र की जय। तोला भरोसा मुर भक्ति के हवेरा। मोला भरोसा तोर, मोला भरोसा तोर भारी। आजा आजा दया जरा घुराई। भक्ति के हवेरा। मोला भरोसा भक्ति के हवेरा। मोला भरोसा तोर, मोला भरोसा तोर भारी। आजा 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 दया जरा घुराई। आजा दया जरा भरोसा भक्ति के हवेरा। मोला भरोसा भक्ति के हवेरा। मोला भरोसा तोर, मोला भरोसा तोर भारी। आजा 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 दया जरा घुराई। आजा दया जरा
छूटे रामा दर्शन टूटे ना तय मत रूठ में जग चाहे रूठे ना तोर दया के है सहारा आजा आजा। चलो 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 सब जन भगवान ने बुलाना है ना। दौरा भाटा में रामायण हुआ थे तो भगवान ने बुलाल पढ़ी कि नहीं पढ़ाई तो चुपे चाप ऐसे बैठो दाजी हो नहीं आवे ना तो का करे बोल के कर लिए ताली भर बजाए नहीं हुआ हाथ उठाओ तो हो बन जी। चलो चलो निवेदन सब जन के हाथ ऊपर उठा एक बार उठान पे दे मैं अच्छा से कहानी बताता जगह जगह उठा हाथ उठाओ चलो उठावन दीदी हो कैमरा वाले भैया कहा तो बेइज्जती हो जी देख हाँ तुम्हारे गांव कोई हम लगा कर हाथ उठाने की चलो चलो निवेदन जेकर जेकर हाथ ऊपर है वो मतलब भगवान जल्दी उठा दे तरक्की माँ कहा था गलत मत समझ है ना। आओ चलो चलो सब जगह कहने का एक साथ आजा आजा बस ठीक है आजा थोड़ा जोर से आए जा जा मत कहो उसने सुना भाई भाई तुहर मन एक रंग के ठेका नहीं बिचारी मन चलो चलो आजा आजा एक साथ गा चलो चलो आजा भैया आपके आवाज थोड़ा कमजोर लगा थी मान नाक का सवाल है दीदी मंजीत जी थे नारी शक्ति महान की थे ना हमेशा वही तो नागिर जी थे। चलो आजा आजा ये भाषा जोरदार चिल्ली सीमान ताली बजा भाषा पर जोरदार इतना जोर से चिल्ली वो समझ जी बेचारा इज्जत के सवाल है मुंबई से और तक से जोरदार की समझ। चलो एक साथ आजा 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 दया जरा खुराए आजा दया जरा घुराई ये हो सुनना गाओ सुनना ये नगरिया है तोरे बिना सुनना गाओ सुनना ये नगरिया है एक कहीं प्रभु जी मोर ये दुनिया है तोर माया के है सहारा उठा ले जा जा आपने तो कहने तो बंद करने वाला का बात है। चलो आजा 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 दया जरा घुराए आजा दया जरा घुराए तोला भरोसा मोर भक्ति के हवेरा बोला भरोसा मोर भक्ति के हवेरा मोला भरोसा तोर भारी आजा दया जरा बुलाई 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 तोला भरोसा मोर भक्ति के हवेरा मोला भरोसा तोर भारी आजा 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 दया जरा घुराई प्रेम से बोल कर से रामचंद्र की जय।
लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन बहुतरक करई कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी महाराज सोचिस, लंका तो राक्षस मन के समूह थे, लंका में राक्षस मन के समूह थे, और यहाँ कहाँ अतेक दानव के बीच, अतेक राक्षस के बीच सज्जन व्यक्ति है। क्यों न जा करके ओकर से मुलाकात कर लऊं, मित्रता कर लऊं, जान पहचान बढ़ा लऊं। हनुमान जी महाराज तर्क लगाए और जैसे देखे बर जाते तो विभीषण महाराज जिन्हें जाग उठे, और जैसे हनुमान जी महाराज विभीषण के मुख से सुंदर श्री रामचंद्र जी के नाम की स्मरण सुनते तो हनुमान जी महाराज जान रहे कहीं न कहीं भगवान श्री रामचंद्र जी के यहू मोरे कस कोनो सेवा के सज्जन व्यक्ति लगते, तो क्यों न एक से जान पहचान बनाए बर मैं अपन वेश ला धारण कर लाऊं। तो हनुमान जी महाराज का खर वेश बनाई दाई, ब्राह्मण के वेश बनाई, तब जाके मुलाकात करेल गए। और जैसे विभीषण महाराज हनुमान जी महाराज ने देखी तो मने मन गदगद हो गए, अरे बाप रे, कहाँ सगा है, कहाँ सगा है, कहाँ केस महाराज, बैठ 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 ले पानी पी ले। और छत्तीसगढ़ी में दाई, छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, का कहावत, घर में कोनो को दिल भी सगा पहुना है तो जान चाहे मत जान, छत्तीसगढ़ की एक संस्कृति है नहीं, तो जान चाहे मत जान, एक लोटा पानी और मुंह भर पानी है नहीं, वैष्णव किसे का एक लोटा पानी मुंह भर पानी, तो घर में कोनो को दिख सगा आगे घूमत फिरत दाई तो एक लोटा पानी दे दे है नहीं, तो वैसने मीठ भर जुबान विभीषण महाराज। और विभीषण महाराज कहा थे कहीं न कहीं तोला देख के मोर मन में वो उत्साह आवत है, वो उमंग आवत है जे मोर परमात्मा बराबर हावे, तो कहीं न कहीं तय रघुकुल के वंश श्री रामचंद्र जी तो नहीं। ये प्रकार की बात विभीषण महाराज हनुमान जी महाराज ने कहा थे। और हनुमान जी महाराज कहा के थे, सुनु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनी नमहु जिबरारी, तात कबहु मोहि जानिया नाथा, करहि कृपा भानु कुलनाथ। तब विभीषण महाराज की थे कि हे पवन पुत्र, मैं यहाँ कैसे हूँ, कौन हालत में हूँ, तेला सिर्फ मैं जानता हूँ और मोर अलावा कोई नहीं जाना है। मैं ऐसे हूँ जैसे 32 दांत, केठ दांत होते, मनुष्य केठ दांत होते 32 ऐसे नहीं। अम्मा पापा मन गाली देवत हो काय को जब मारा थपड़ा तो 32 के 32 दांत झरिए, हाँ तो 32 दांत। मैं ये लंका में ऐसे हूँ जैसे 32 दांत के बीच में ये जीभ खेला थे, वैसे मैं ये लंका में हूँ। पता नहीं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कब मुलातार ही मुलापन शरण मले ही की नीलाय, ये प्रकार की चिंता करा थे। अब आगे कहा कि छोटे से भजन के बाद बताबो, प्रेम से राजा रामचंद्र की। चलो सब जन हाथ उठावा दाई, ऐसे हाथ उठाओ, आनंद आता है हाथ उठाने में। क्या जाता है कि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है नहीं, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, हाथ उठाइए बड़ा अच्छा लगता है। आओ हाथ उठाओ, इसे उठावा ना इसे, हाँ हाँ। और चलो ताली बजावा, ऐसा नहीं बजाना है, तुम लाभ ही नहीं करे तीसरे लगते, ताली बजा सीखो। हाँ चलो ये दे
हाँ ये दिल घलो बोलना बहनी नहीं, ये दिल घलो बोलना है काबर ये दिल बोलू तो वो देह सुनही और वो दिल सुनाना तो ये दिल बोले लगी है ना, समझ गए। हाँ चलो ये दे, हाँ ये दे, ये दे, ये दे, ये दे, ये दे, ये दे, ये दे। कैमरामैन फोकस करो ऊपर रहा, एक कनिक चलो अब करो ये दे। हाँ कैमरा देखा तू मला करो ये दे, ये दे, ये दे, ये दे, एक बार ये दे, ये दे, ये दे, ये दे। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय। ये दे बिरना बिरना बिरना, बिरना बिरना बिरना, ये बिरना बिरना बिरना, ये दे बिरना रे चोला तोरे, ये के दिन होई जाहि बिरना। ताली के साथ बिरना बिरना बिरना, बिरना बिरना बिरना, ये बिरना बिरना बिरना, बिरना बिरना बिरना, ये बिरना बिरना बिरना, ये बिरना रे चोला तोरे एक दिन होई जाए बिरना, ये बिरना रे चोला तोरे एक दिन होई जाए बिरना। बिरना बिरना बिरना, बिरना बिरना बिरना, ओ बिरना बिरना बिरना, बिरना बिरना बिरना, ये बिरना बिरना बिरना, ये बिरना रे चोला तोरे एक दिन होई जाए बिरना, ये बिरना रे चोला तोरे एक दिन होई जाए बिरना। अरे माटी के हे मोला धीरे धीरे रौंद बेजी, काकर ले कहा थे कुम्हरा ले, अरे माटी के हे मोला धीरे धीरे रौंद बेजी, कुम्हरा अरे एक दिन अवसर आही रे कुम्हरा हो, एक दिन अवसर आही रे कुम्हरा, मैं हरंद हो तोला, ये बिरना रे चोला तो एक दिन हो जाए बिरना, ये बिरना रे चोला तो एक दिन हो जाए बिरना। ताली के साथ अरे लकड़ी के हे मोला धीरे धीरे छोल बेची, बढ़ई अरे लकड़ी के हे मोला धीरे धीरे छोल बेची, बढ़ई अरे एक दिन अवसर आही रे बढ़ई हो, एक दिन अवसर आही रे बढ़ई, मैं छोल हो तोला, ये बिरना रे चोला तोरे एक दिन हो जाए बिरना, ये बिरना रे चोला तोरे एक दिन हो जाए बिरना। ओरे नचे
रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया। तोरी रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया। काश हर कली खोरवा, ये काश हर कली खोरवा शोर हो गया। तोरी रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया। तोरी रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया। 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 तोरी रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय हो। जाओ रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दर सुहटी दिनहा। सुनु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। आओ विभीषण जी महाराज की दे, जब भगवान श्री रामचंद्र जी के तोर ऊपर कृपा है, तभी तो तय हट करके जबरदस्ती भेसला बना करके मोर से मुलाकात करे है। तो ये खर से साफ साफ झलकत है कि तोर ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा है। तो हनुमान जी महाराज अपन कोमलवाड़ी से विभीषण लगे थे कि सुनिए विभीषण, भगवान के करीब रहे से और नहीं रहे से एकर से भक्ति नहीं झलका है। हृदय से करबे, हृदय से करबे तो भगवान हमेशा तोर साथ रही। और तय कहीं न कहीं मोला लगा थे कि मोर से ज्यादा तोर औ उच्च स्थान है भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में। काबर परिश्रम के फल मीठा होते ना दाई। तू तो जत के सब्र करबे, तो जत के सब्र करबे ओतके ज्यादा मनमोहक रही, ओतके ज्यादा तोला भगवान अपन हृदय में जगह दी। और हनुमान जी महाराज के कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधि हीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिले आहारा। और कौन से मार मोला का जान के भैया तय महान की थस तेला कही जान। अरे मैं तो एक चंचल बेंद्रा हूँ, मैं तो एक चंचल बेंद्रा हूँ। होत बिहनिया, अगर होत बिहनिया कोनो इंसान मोर नाम ले दी तो वो दिन भर खायल नहीं मिली। ऐसे की बोला थे हनुमान जी महाराज। असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुबीर, किन्ह कृपा सुमिरी गुण, हरे बिलोचन नीर। हे सखा, महू एक अधम प्राणी हूँ और श्री रामचंद्र जी जैसे मोर ऊपर कृपा करे है, मैं भगवान के स्मरण करके भगवान ला विनती करत हूँ। जैसे मोला अपन हृदय अपन चरण कमल में रखे है, वैसने तहुला अपन हृदय अपन चरण कमल में सुंदर जगह दी। जान हूँ स्वामी विसारी, फिर हित काहि न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावन अबीर बाच विचामा। सब बात सब विषय अनेक प्रकार की बात, अनेक प्रकार के विषय अंतर्गत दोनों के बीच बहुत सुंदर
प्रेम पूर्वक वार्तालाप हुई और वार्तालाप करे के बाद हनुमान जी महाराज विभीषण महाराज से माता जानकी के पूछताछ करी कि कहाँ रखे कहाँ करे है, ये प्रकार के सब बात बताए लगी। और का बताते भैया, छोटे से भजन के बाद सुंदर का ये बात ला ये कथा में आप सब ला जोड़े के प्रयास करबो। प्रेम से राजा रामचंद्र की जयलाल बोलो। आवत आई हो भात खा का नहीं, कतेक जन खाना खा का ईमान नहीं साथ बताओ। कोनो नहीं खाए हो, एक जन भर खाए तुमन खाए हो तो खा के कौन आरती में थे? अच्छा तुमन पहली के खा के आ गए आरती में, बढ़िया है। चलो आए भजन सुनिए दे। बोल लखन से रामचंद्र की। ये भाई बोला तू खा के आगे कि तब वैसे हमो नहीं खाए वो दिन भर के, केवल तू बार बस खाए। सुबह करो दोपहर कर ता नहीं खाना, भी रात वाला बच्चे 3 टाइम खाता। चलो अब सब जना भक्ति होने के साथ साथ ये भजन कर लेना है। बोल लखन से रामचंद्र की मन मोर गाए गाना, हरे कृष्ण हरे राम। सब जन के मन गावत करेगा कि हरे कृष्ण हरे राम गाना है ना। चलो 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 थोड़ा जोर से। हरे कृष्णा हरे राम। निगा तू हर मन का निगा तो चरण गावन एक बार। मन मोरे गाए गाना हरे कृष्णा हरे राम। मन मोरे गाए गाना हरे कृष्ण हरे राम। मन मोरे गाए गाना हरे कृष्ण हरे राम। राम गुड़ी गाले भैया ये लमन बाबा साले ना। राम गुड़ी गाले भैया ये लमन बाबा साले ना। 4 दिन के सही बात
दिन के जिनका देखा भैया पिंजरा ले उड़ा जहिना 4 दिन के जिनका देखा भैया पिंजरा ले उड़ा जहिना तेरा मुड़ी गाले दीदी ये लमन वापस लेना तेरा मुड़ी गाले भैया ये लमन वापस लेना 4 दिन के जीने डाली का भैया पिंजरा ले बुड़ा जहिना 4 दिन के जीने डाली का भैया पिंजरा ले बुड़ा जहिना पिंजरा ले बुड़ा जहिना पिंजरा ले बुड़ा जहिना पिंजरा ले बुड़ा पिंजरा ले उड़ा जहिना। प्रेम से बोल कल से रामचंद्र की जय हो। देखि मन महु किन्न प्रणामा बैठे बीत जाति निस जामा। विभीषण महाराज सबो युक्ति ल माता सीता के पास जाए बार सबो युक्ति ल बताई कि ए रत्तल धर के जाबे ए गलिल धर के जाबे सीधा उहे पहुँचबे। तब हनुमान जी महाराज जी से पहुंची तो देखी मन में सबसे पहले देखी तो मन में प्रणाम करी और प्रणाम करी तो देखी कि माता जानकी जो है मन ल हदास हुए मन में हदास हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के स्मरण करते हुए उदास होके कले चुप अशोक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हैं। आओ पीला बत्ती जल गए प्रेम से बोल शंकर भगवान की। आओ सादर हेलो अंतिम भजन में जस गीत से समापन करना है। ये समिति वाला क्यों निर्णय कर रहा है? जस गीत से समापन करना है समिति वाला क्यों निर्णय से? अच्छा ठीक ठीक आओ अब कुम्हरा घर के कलसादाई तेल घर के तेले वो छिपिया घर के बातीदाई जग जोत जलत है तोरी ठकुराई ने हथियार सजाए ब्रह्मणी ने तिलक लगाए वो हसनी ने आजे तोर काजरला वैगिन बाना उठाए वो प्रेम से बोला बोले मैया की। चलो आवाज समर्थन गाना जस गीत बल दुर्गा मैया की ये सेवा में बाग लगाए हो मैया ये लगावन अब सब जना याद हो बिल्कुल हमें आज तक गाय नहीं हुआ पहली बार गाया कब भैया बोल दे तो थोड़ा से इच्छा हुआ था। चलो 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 सेवा में बाग लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ सेवा में बाग लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो सेवा में बाग लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ सेवा में बाग लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ हंस के उठे भी हंस के हो माता चाचा नन पर भार भवानी निम्बो जटा जटा पर गए आस पास के बाड़े देवी के रसना सरवर हंस विराजे हंस गाय के बहुना साजी बहुना ऊपर पाए विराजे गाय के शोभा भैरव साजी भैरव
लाले कुंड निवारे धर्म ध्वजा लहराए लहराए हो मैया सेवा में बादल लगाए हो माँ सेवा में बादल लगाए लगाए हो मैया सेवा में बादल लगाए हो माँ शक्ति जगदम्बा मैया की जय। बोल लखन से रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोल परशु हनुमान की जय। सभापति गोस्वामी तुलसी महाराज की जय। मोला भरोसा तुहर ताली के हावे जी, मोला भरोसा हावे भारी, जोरदार ताली ला बजा लो संगवारी, जोरदार ताली ला बजा लो मोर दाई। कामना इंसान को हैवान बना देती है। क्या कामना इंसान को हैवान बना देती है, साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, और 80 प्रस्तुतिकरण आदमी को क्या करा देती है, भवसागर पार करा देती है, भवसागर पार करा देती है। धन्यवाद, आपने आयोजन समिति के आमंत्रण को स्वीकार किया, धर्म मंच विराजमान हुए, धर्म ध्वजा फहराए, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आप लोग देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे, प्रभु के आशीर्वाद मानस परिवार बहरा जिला बेमेतरा को मिले कथा प्रसंग के अनुसार सम्माननीय भाई साहब बन्नू मानिकपुरी जी कथा प्रसंग को लेकर के चर्चा कर रहे थे। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 5 पर रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा बरने जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी अरस का फुराई। जहाँ पर ब्राह्मण का रूप बना करके जाते हैं, और ब्राह्मण का रूप बना करके जाते हैं तो पूरे लंका को पहले घूमते हैं, पूरे लंका को घूमते हैं, और पूरे लंका को घूमते हैं तो वहां क्या देखते हैं, सभी जगह बड़े बड़े योद्धा सोए हुए हैं,
परंतु एक जगह जाते हैं तो क्या देखते हैं, रामायुध अंकित गृह शोभा बर निर्जाय, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय। और लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। केवल देखिए, केवल राम नाम को देख करके, 9 प्रकार के तुलसी के वृक्ष को देखकर हनुमान जी कहते हैं कि ये तो लंका जो है निशाचर की नगरी है, राक्षस की नगरी है, और यहाँ सज्जन का निवास कैसे हो सकता है। कभी कभी सब प्रजा सोचे, ये रावण हमेशा हमला मोरे जय बोलाओ की कथे यार। और ये कर भाई हाँ खुद मतलब एक तरफ रा लिखे और एक तरफ माँ लिखे, यह राम के नाम ला स्वयं जपते एक भैया, और ये ला कहा लियो हमला कथे। कभी कभी ऐसे बात हो गए तब राज समाज में सभागृह में बोले लगी, राजा साहब अगर आप बुरा ना माने तो एक बात मैं बोलूंगा। बोलिए क्या बात है। आपका भाई विभीषण जो है एक तरफ रा लिखा हुआ है, एक तरफ माँ लिखा हुआ है। हम लोग तो आपको ही भगवान मानते हैं, आपके नाम को जपते हैं, आपके जय जयकार करते हैं, परंतु आपके भाई जो है राम का नाम जपते हैं। रावण की सब कथे भाई विभीषण कैसे थे राम के नाम लिखे, तब से राम के नाम कभी नहीं ले रही। एक तरफ रा एक तरफ माँ, तपसी के मतलब ये नाम लते जपत हंस की। विभीषण कहते भैया वो सन बात नो है तो कैसन बात है कि रा से रावण और माँ से मंदोदरी, मैं तो अपने भैया और भाभी का नाम ही जपन करता हूँ। इसी प्रकार रामायुध अंकित गृह शोभा बर निर्जाय, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपराई। इस प्रकार हमारे घर में भी बिल्कुल हम हिंदू धर्म के लोग हैं तो हमारे घर में भी एक पताका हनुमान जी का रहना चाहिए, दुर्गा माता का रहना चाहिए, राम जी का रहना चाहिए, एक भगवा झंडा जो है जरूर सबके घर के सामने में रहना चाहिए। मैं तो धन्यवाद दूंगा सत्तावी समाज के भाई लोगों को जो अपने बाबा गुरु घासीदास के सत्य चिन्ह को रख करके अपने घर के सामने में एक सफेद झंडा बिल्कुल फहराते रहते हैं। उनके लिए ताली बजा दो। हम लोग भी सीखे और हमारे सत्तावी समाज के भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि हम सब जो है हिंदू है, चाहे हम गोड़ हो, चाहे हम कलार हो, चाहे हम देवार हो, चाहे हम सतनामी हो, चाहे हम देवांगन हो, चाहे हम साहू हो, चाहे हम यादव हो, हम क्या है, हम सब हिंदू है। इसलिए ये सफेद ध्वज के साथ में एक भगवा कलर का भी ध्वजा कम से कम हमारे सत्तावी भाई लोग भी टांगे। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि अपने अपने घर के सामने में बिल्कुल दीपावली के समय, और हमारा नवा साल कब आता है, हमारा नवा साल नवरात्रि में आता है। ये जो नवा साल लखन सिया राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई सब संतन पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, अष्टपहरी निरखत रहे, गुरु शरणागत
विबुध विदारण ये लजिया मोरे राखियो भोलेनाथ लजिया मोरे राखियो भोलेनाथ शिव नंदी के हसवा कैलाश के निवासी नमो बार बार हो 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 आयो शरण तिहारे आयो शरण तिहारे आयो शरण तिहारे आयो शरण तिहारे तार तार तो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो
जपटी भभूत में है, जपटी भभूत में है, जपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, है गंगाधर मुक्ति द्वार। सियावर रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितुवाम भागम, पानो महाशाय चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षिवमामृता। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे ईश्वर, आप आनंदमयी अनुभूतियों के आधार हैं, अध्यात्म के एहसास और सद्ज्ञान के आगार हैं, द्वंद्वों के भंवर में करुणा प्रेम व शक्तियों के भंडार हैं। मिले हैं हम सब परमात्मा राम से, जो सबकी पतवार है, सबकी पतवार है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। सृष्टि नियंता अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा भगवान के पावन चरणों को प्रणाम करते हुए ये पावन मंच, पावन ग्राम धौरा भाठा कुंडेल, जहां हम लगातार 2 दिन से राम कथा की यात्रा में हम सब चल रहे हैं। 2 दिनों से धौरा भाठा पूरी तरह से राम कथा में राममय हो गया है। बहुत ही सुंदर अवसर है। आइए साथियों,
वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण केवल और केवल भगवान के चरित्र का गुणानुवाद सुनना और सुन करके जीवन में उतारना, ये दो काम हो जाए ना तो निश्चित जानिए कि हम जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज हम भले ही भौतिक रूप से रुपये पैसे धन दौलत संपत्ति से कितना भी आगे हो जाएं, लेकिन यदि हमारे जीवन में धर्म और अध्यात्म नहीं है ना तो यूँ समझ लीजिए कि हम खोखले हैं, खोखले पूरी तरह से खोखा हैं। और इसलिए हम सब को उस राम के चरित्र को जीवन में सुन करके अपने अंतःकरण में उतारना होगा, अपने हृदय में वो भक्ति को आत्मसात करना होगा। ज्ञान भक्ति वैराग्य ये हमारे जीवन में आना चाहिए। एकाएक नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। रोज रोज मांझते जाओ, सफाई करते जाओ, चिंतन करते जाओ, क्योंकि श्री रामचरितमानस जिनको कहा गया कि एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा आईना है, एक ऐसा दर्पण है जिसमें झांकने से अपना प्रतिबिंब दिखता है। जैसे वो दर्पण में हम झांकते ना तो अपना स्वरूप दिखता है कि मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे बाल को कहाँ पर ठीक करना है, कहाँ चेहरे में स्नो लगाना है, पाउडर लगाना है, ये वो दर्पण दिखाता है। लेकिन ये दर्पण हमारे अंतःकरण को, हमारे आंतरिक स्थिति को जनाता है, ज्ञात कराता है। और ये जानना भी हर व्यक्ति को जरूरी है कि हम कहाँ हैं। राम कथा साथियों, कली काल में जीव जो है इस संसार में आकर के मोहग्रस्त, कामग्रस्त, लोभग्रस्त, नाना प्रकार के विकारों से ग्रस्त हो गया है। और इन विकारों से ग्रस्त जीव को यदि शुद्ध होना है, उस जीव को शुद्ध होकर के उस शिव में मिल जाना है, तो हमें वो भगवान शिव माता पार्वती को जो राम कथा सुना रहे हैं ना, उस राम कथा को जीवन में आत्मसात करना होगा। रची महेश निज मानस राका, पाई सुषमा शिवासन भाषा, वो राम कथा हमारी जीवन के लिए अनुकरणीय है। आइए ऐसा ही सुंदर प्यारा मंच ग्राम धौरा भाठा कि मेरी जितने भी सम्माननीय आदरणीय ममतामयी करुणामयी शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं बहनों, सभी मेरे गांव के ज्येष्ठ श्रेष्ठ बड़े बुजुर्ग भाइयों, युवा साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों और आयोजक परिवार के सभी मेरे आदरणीय गुरुजन और परम सम्माननीय आदरणीय हमारे बड़े भैया डोमार भैया जी, जिनकी आवाज हम बहुत देर से सुन रहे थे। शुरू में ही लग रहा था कि ये आवाज जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाया तो समझ आ गया कि हमारे डोमार भैया जो है मन संचालन कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय हमारे भैया जी को और आप सबके चरणों में मधुकर मानस परिवार ग्राम भरदा मगर लोट की ओर से सत नमन वंदन एवं प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आइए साथियों, राम कथा की ओर झांकते हैं। राम कथा सुंदर कांड की यात्रा, अभी हमारे से पहले जो मंडली चली वो भी एक सुंदर कांड की यात्रा में थे। और सुंदर कांड हनुमंत लाल जी का कांड है। सुंदरकांड एक ऐसी सुंदर वृत्तांत है, एक ऐसी सुंदर यात्रा है जिसमें जीव उस यात्रा को अगर जीवन में सोचे, देखे, समझे तो वो भी अपने आप को उस यात्रा में ढाल सकता है। सुंदरकांड जहां जगत जननी माता सीता के अन्वेषण का कांड है, सीता जी की खोज का कांड है, और भक्ति और भगवान, भक्ति और भक्त और भक्ति का मिलन होता है। माता सीता और हनुमंत लाल जी महाराज का मिलन होता है। माता सीता का हनुमंत लाल जी से मिलन होने के पश्चात जगत जननी माता सीता का पता लगा करके जब हनुमंत लाल जी महाराज लंका से चले गए, भगवान राम कर जाकर के माता सीता की जानकारी दे दिए कि प्रभु माता सीता जो है रावण की माया नगरी लंका अशोक वाटिका में बैठी है। और जाते जाते हनुमंत लाल जी ने एक बहुत बड़ा काम करके कर गया। कौन सा? लंका जला के चला गया। और जब लंका चला करके चला गया
पूरी खबर मिल गई भगवान राम की सेना को कि अब चलना कहाँ है। अब सबका एक ही लक्ष्य है कि हम सबको कहाँ चलना है, लंका चलना है। आइए पावन प्रसंग दोहा नंबर 37 जहाँ पर पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, चर्चा करेंगे। सचिव पैद गुरु तीन जा प्रिय बोलहि भयास राज धर्म तन तीन कर होई बेगही सचिव वैद गुरु तीन जो प्री बोलहि भयास राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। ये पावन प्रसंग को आधार बना करके चर्चा करेंगे कि वास्तव में रावण के दरबार में जो उनके सलाहकार है, उनको सलाह देने वाले सलाहकार है, वो क्या सलाह देते हैं। क्योंकि रावण कि नगरी से जब हनुमंत लाल जी महाराज जब लंका चला करके चले गए ना, तो एक पल के लिए पूरा माया नगरी जो है हिल गया, डर गया। अभी तक राक्षस जो है अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते थे, लेकिन एक बानर के आने से एक बानर जो है खलबली मचा करके चला गया। वो राक्षस जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते थे, लेकिन एक बानर ने ऐसा उधम मचाया, अपनी ऐसा करतूत दिखाया कि पूरी राक्षस सेना जो है हिल गई, डर गई। और भगवान राम की सेना फिर कहाँ गई? समुद्र के किनारे आप पहुंचे हैं, केवल समुद्र को पार करने की बाकी है। ऐसे समय में रावण तक मैसेज पहुंचता है, संदेश पहुंचता है कि राम की सेना जो है समुद्र के किनारे आप पहुंची है। आइए चर्चा करेंगे भजन के पश्चात। कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना कहूँ सी दोस्ती ना कहूँ सी बैर। कबीर कहे कमाल से, कबीर कहे कमाल से, अरे दो बातें सीख ले, अरे कर साहिब की बंदगी और भूखे को अन्न दे। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। ताली बजाओ, सुस्ती भगाना है ना तो ताली बजाओ। मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो रे लागो लागो रे लागो लागो रे लागो रे, मन लागो रे लागो लागो रे लागो लागो रे लागो रे, मन लागो रे लागो रे, मन लागो लागो रे, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
धन का भूखा ना है, अरे धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु ना है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार रामचंद्र की जय। सबले ज्यादा चिंता कौन ला इस मालूम है? माता मंदोदरी ला, कि एक लंका में दूत ऐस राम जी के हनुमंत लाल जी महाराज, और वो पूरा लंका ला जला करके चले गए। तो सबसे ज्यादा कोई चिंता हो तो मंदोदरी ला। और माता मंदोदरी जो है रावण ला समझाते कि हे स्वामी सुनहु नाथ सीता बिन दिन है, हित न तुम्हार शंभु अज किन्हे। हे स्वामी जब तक ते सीता ला वापस नहीं देवे तब तक आपके भला नहीं है, आपके भला नहीं है। माता मंदोदरी जो है रावण ला समझाते। और वैसे आप सब जानते हो कि रावण ला कथे के 17 बार समझा है, और 17 बार समझाने वाला के जन आदमी है रे? 14 जन मिल के 17 बार समझा है। अब सोचो 14 जन, हाँ एक घाव समझाई सोई तक के घाव होइस 14 घाव होइस, है कि नहीं? और 3 घाव वो इसका समझा है, तो 3 घाव अतिरिक्त समझाने वाली भी कौन है? माता मंदोदरी छरे। मानस में सबसे ज्यादा माता मंदोदरी है रावण ला समझा है। और समझाई काबर नहीं जी, हर नारी जो है, हर स्त्री जो है अपने पति को जिंदा देखना चाहती है, अपने सुहाग को अमर बनाना चाहती है। और इसीलिए हर स्त्री को चिंता फिकर इस बात की रहती है कि मेरा पति जो है कुशल रहे, अच्छा रहे। और यही भाव लेकर के मंदोदरी भी जो है रावण को समझाती है कि स्वामी आप सीता को दे दीजिए, सीता को दे दीजिए। और हित न तुम्हार शंभु अज किन्हे, बिना सीता के दिए आपका कोई हित करने वाला नहीं है। रावण मानने वाला रावण कथे कि मंदोदरी ते मूर्ख श्रवण सुनी सठता करी बानी, भीषा जगत विदित अभिमानी। रावण अहंकारी समझ गए? अरे तोर तो स्त्री गुण है, स्वभाव है डरना, डरपोक कार। तोला ये पता नहीं है कि ये एक बंदर आगे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तक एक से एक राक्षस है जो आवई मरकट कटकाई, जी यही बेचारे निश्चर खाई। एक से एक हमारे राज्य में राक्षस बैठे हैं, वो खा जाएंगे। अभी तेग जन बेंद्रा इस तरह रावण के पूरा जो पूरा लंका हिल गया, हर एक राक्षस जो डर और भय समा गए। एक बाद भी रावण के दम्भ ल देख, दिखावटी अहंकार ल देख, कहा थे कि जो आवई मरकट कटकाई, जी यही बेचारे निश्चर खाई, सब राक्षस खा जाएंगे। और ते नहीं जानस कंपही लोकप जाकी त्रासा तासु नारी सभी तो बड़ी हासा। अरे मैं कौन हूं? मैं लंकापति रावण हूं। वो लंकापति रावण जेकर देखे पूरा दुनिया जो है थर्राते, कांपते, डरते। मैं वो लंकेश हूं। हाँ शायद तू जानती नहीं कि मैं कौन हूं। वो लंकेश जिनके जलने से धरती जो है डगमग 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 डोलने लगती है। वो लंकेश जिनके भय से माताओं के गर्भ खिसक जाते हैं। सुर असुर नर नाग किन्नर, अरे सब मेरे अधीन हो। और विश्व में बिजी है वो भी मेरे सम्मुख हीन है। मैं हूं लंकेश। आओ आओ
कैसा फड़फड़ा रहा है। चिल्लाओ और चिल्लाओ। याद है उस दिन मैं चिल्ला रहा था और तुम तमाशा देख रहे थे। आज तुम चिल्लाओ, मैं तमाशा देखूंगा। ये हरे रावण जेकर डर दुनिया कांपते, समझे है नहीं? रावण अपन पावर बताते, अपन शक्ति बताते, समझेगा। लेकिन नहीं, रावण है एक जन बेंद्रा से हनुमंत लाल जी महाराज पूरा लंकल जला के चल गए, कहीं नहीं कर सकिस ना। लेकिन झूठा अहंकार और अंदर में भी भरे हुए हैं। माता मंदोदरी समझ गए, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भय कंत पर विधि विपरीता। समझ गए, ये कद को कूदे, कद को दिखावटी हंसी करे, कद को अपन पावर बताए। लेकिन मैं समझ गया कि भगवान विधाता जो है विपरीत है, भय कंत पर विधि विपरीता। रावण चले गए कहाँ? अपन दरबार में। और जैसे ही दरबार में घुसना तो कर गुप्तचर आकर थे कि महाराज रावण की जय हो। कहो क्या खबर लाए हो? महाराज बूझे से सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्त करी रहू, सिंधु पार सेना सब आई। सिंधु के पार, समुद्र के उस पार उनकी सेना पहुंच चुकी है महाराज, केवल ये समुद्र को पार करने की बाकी है। ऐसा रावण कथे कि काय करना चाहिए फिर बताओ। सलाहकार माला पूछते क्या करना चाहिए, सेना इस पार आ चुकी है। तो कर सेना ओकर सलाहकार मन का जवाब देते, कथे के महाराज ये आपके लिए कौन सी बड़ी बात है महाराज, जीते हो सुरासुर सब द्रव सब राही और नर बानर कहीं लेखे माही। ये संसार में इसे कौन है जो तोला जीत सकते बता? नर और बानर तो कोई गिनती में नहीं है। काबर की रावण ला वरदान मिले हैं। का वरदान मिले कि रावण जब वरदान मांगिस थे ना कि हम काहू के मरही न मारे, बानर बानर दुजी दुई गुबारे। हम किसी के मारने से नहीं मरेंगे, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दो ही बारे। केवल दो ही, मनुष्य और बानर, इनके छोड़ हमको कोई नहीं मार सकता। ये वरदान दो ब्रह्मा जी से वरदान। ब्रह्मा जी कहते एवं मस्तु। रावण जाना थे ये मनुष्य और बेंद्रा में ऐसी औकात नहीं है जो मोला मार सके। काबर बेंद्रा मन कामी होते, कामी क्रोधी होते कि नहीं? अब्बड़ क्रोधी, अब्बड़ खीसे आते बेंद्रा आते कि नहीं? हमें गांव में गांव बेंद्रा बहुत क्रोधी और कामी होते हैं। और वही गिनती में ये मनुष्य भी है। एक अंदर में काम वासना भरे, क्रोध भरे, लोभ भरे। और ऐसा क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह भरे हुए मनुष्य और देवता जो है ये कौन सी गिनती है? में चुटकी मसल दो कौन कहा? रावण। ये जाना थे। और ओकरे कारण ओकर सलाहकार मन कहा थे कि एकर कोई गिनती नहीं है, एकर कोई लेखा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला फिर दोहा चलाना पड़ी। इसका दोहा सचिव वैद गुरु तीन जाओ, प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहीना। सलाहकार अच्छा हो, विवेकवान हो, विचारवान हो, आगे पीछे है ना दूरगामी सोच लेकर विचार देने वाला हो, तब तो निश्चित जानिए कि वो राजा का कल्याण है, उस राजा को अच्छा सलाह देने वाला हो। गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा कि सचिव वैद गुरु तीन जो, प्री बोल ही भयास। सचिव आज के जमाना में भले सचिव के बाद कौन है? मंत्री है। लेकिन वो समय मंत्री सचिव लही कहे जाए, मंत्री लही सचिव कहा जाए। और मंत्री ही राजा के उचित अनुचित के सलाह देने वाला रहा है। और रावण के सलाहकार, रावण की सलाह दिखाने वाला सचिव मन का बोला थे कि महाराज ये कौन से गिनती में है?
साथियों, कोई भी राजा का सचिव जो होता है ना, जैसे महाराज दशरथ का सचिव कौन था, मंत्री कौन था? सुमंत जी महाराज। सुमंत्र, सुमने अच्छा, मंत्र मने जिनका विचार हो, अच्छा सलाह देने वाला हो। लेकिन रावण का सलाहकार तो मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें, ठाकुर सुहाती बातें कर रहा है। उस राजा का कल्याण होगा? कदापि नहीं होगा। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि वैद्य भी अगर डर के मारे, भय के मारे, ते वैद्य लग कही देते नहीं, बोला ते मीठा दवाई देवे, कड़वा मत देवे, बिल्कुल मैं नहीं खाऊंगा। याद रख, नहीं देवे तो फिर डरा दे सो। तब वो वैद्य है, अरे दादा ये हमारा कुछ कर देगा, समझे नहीं, मीठा दवाई दे, बीमारी ठीक हो जाए, मत हुई मरे चमाचे, बोला क्या करना है, देख नहीं दे बाबा, है नहीं। तो ऐसा वैद्य है कोई काम केगा? आई जे ठाकुर सिंहाती डर के मारे प्री बोल ही भयास, भय के मारे प्री बोला थे, भय के मारे बोला जे दवाई देना चाहिए थे नहीं देते। तो ऐसा वैद्य भी कोई काम के का? और वैसे भी रावण के राज्य में एक जन वैद्य के उल्लेख थे, कौन से? सुसैन वैद्य। और सुसैन वैद्य के रावण के दरबार में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। वो वैद्य के कहीं पर रावण उपयोग नहीं करे ना, वो वैद्य के असली उपयोग कौन करिस? भगवान राम करिस। लक्ष्मण जी महाराज जब मूर्छाइस तो वैद्य उठा के घर सहित हनुमंत लाल जी महाराज लाइस और ला करके नाड़ी देख के कहते कि संजीवन बूटी लाल लागी। कहाँ है? कहाँ है? यहाँ से कोसों दूर द्रोणांचल गिरी पर्वत में समुद्र पार करके, लंगल पार करके भारत जाबे और भारत के उत्तर दिशा में जाबे, तब कहीं ते वो द्रोणांचल गिरी पर्वत में पहुंच पावे। अब वो एक नस नाड़ी देखा था लक्ष्मण जी महाराज के ना, तो केवल सुबह नहीं होना चाहिए, पहाना नहीं चाहिए, बेर नहीं रहना चाहिए, ओकर पहली आ जा, ये शर्त है, कंडीशन। अब वो वैद्य मारे डर के मारे कही देती नहीं महाराज एक दवाई में देवा तो ऐसे कह देते, तब का होती लक्ष्मण जी महाराज के चल बता, है कि नहीं? तो वैद्य वो हो जो रोगी का सही इलाज करे, रोगी का सही इलाज करे। भगवान राम ने भी इलाज किया, किसका किया? बाली और सुग्रीव दो भाई थे, लेकिन दोनों भाई का इलाज किया। बाली तो ये समझ रहा था कि भगवान समदर्शी है, सबको बराबर दृष्टि से देखता है, लेकिन नहीं, भगवान ने बाली को मारा, छुपकर मारा, और बाली को कहना पड़ा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा। मोला काबर मारे थे? भगवान कहते कि ये कारण मारे कि तोर में दुष्टता रही, अनुज बधीव भगुनी सुख नारी, देह ये नारी जाति लग गलत दृष्टि से देखते कर सेती मारे भगवान। और अहंकारी रहे, तोर जीवन में बहुत अहंकार रहे, घमंड रहे। बाली के सारा जो कथे ने ज्ञान रही सब थोड़ा देर में उतर गए और भगवान के चरण शरणागत हो गए, इलाज हो गया, करो इलाज। और सुग्रीव के भी इलाज है। तो ये ला कथे इलाज, ये ला कथे वैद्य। आओ एक भजन के पश्चात काबर हम सब भी जीवन में अच्छा सलाहकार, अच्छा वैद्य, अच्छा बताने वाला अगर हमारे जीवन में आ जाए ना, तो निश्चित जानिए कि हमारे भी जीवन में कल्याण होगा। सुनो तो गंगा ये क्या पर जो लोग आए, जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए Oh
रामचंद्र की जय। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन तीन कर होइबे गए नाश। तीन कौन से तीन? सचिव, वैद्य और तीसरा है गुरु। गुरु का भी काम शिष्य को ऊपर उठाना। ऐसा नहीं कि गुरु जो है अगर बहुत विद्वान है तो गुरु चाहते हैं कि मोर चेला जो है मोर से भी आगे बढ़े, चाहते कि नहीं जाए। आज कब को मास्टर शिक्षक मन अपन शिष्य मन पढ़ा है और ऐसे कई शिष्य ऐसे हैं जो आज बहुत बड़े बड़े पद में बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े पद में बैठे हैं। लेकिन वो शिष्य भी अगर बड़ा पद में भी पा करके अपने गुरु को प्रणाम करता है। एक जन गुरु रहा, कौन जानता? शुक्राचार्य जी। राजा बलि कर जब भगवान वामन अवतार में इस बलि से वरदान मांगे बर और 3 पग धरती ला मांगे, 2 पग में भगवान जो है वामन भगवान जो धरती ला नाप दिस, तीसरा पग में कामे ना पहुंच सके। लेकिन ओकर पहली जाम था शुक्राचार्य जो है नेत्र मुंद के देखे कि आए थे कौन है, तब पता चलते अरे ये तो चतुर्भुज भगवान विष्णु जी अरे। और शुक्राचार्य जो है बलि ला रोके के प्रयास करिस कि मत देते हैं। एक जन गुरु हो अरे समझेगा जे नीचा गिराने वाला, तो गुरु हमेशा वो हो जो उचित सलाह दे, शिष्य को आगे बढ़ाए। इसीलिए तो कहा गया गु अर्थात अंधकार, रू अर्थात प्रकाश, जो उनके जीवन के अंधकार को, तमोमय अंधकार को दूर करके उसको प्रकाश की ओर ले जाए, उसको ऊंचा स्थान दिला दे, उनको इतना ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाए। ऊपर वही जीव जा सकता है जब गुरु अच्छा हो, गुरु अच्छा शिक्षा देने वाला हो। रावण के दरबार में ऐसे ही ये लोग जो है जितने भी ठाकुर सुहाती बातें कर रहे हैं ना, रावण के दरबार में इस प्रकार की बातें चर्चा हो रही थी। तो ऐसे समय अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीशुते ही नावा। विभीषण नहीं देखते कि ये तो हमारा महाराज रावण के जतका सलाहकार है, मंत्री है, सब बस जैसन हमार रावण के राजा महाराज राजा रावण के डर के मारे जो भी चाहा जैसन पहात तैसन सलाह देते। ठाकुर सुहाती बात करते, चिकनी चुपड़ी बात करते, समझ गए रावण। और वैसे भी रावण बहुत अहंकार में डूबे रहा है। रावण ला जानते हो ना कि पहले भी कहो कि समझाने वाला बहुत सारे पात्र है, मारी, जटायु, हनुमंत लाल जी, अंगद जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, सूक, सारंग, मालवंत, कालनेमी, अंगद, विभीषण, ऐसे ऐसे लगभग 14 पात्र जो है माता मंदोदरी मिला करके जिन्होंने 4 बार रावण को समझाया। लेकिन रावण अहंकारी था, और रावण अहंकारी जिनको कहा गया कि मोह दशमौली तदभ्रात अहंकार पकारी जीत काम विश्रामारी। रावण और रावण जो है जगत जननी माता सीता को पाना चाहता है। सीता कौन है? भक्ति है। और सीता को पाना मतलब भक्ति को पाना, और भक्ति ऐसे थोड़ी पाया जा सकता है कि आप भगवान को छोड़ दो और भगवान की भगवती को पाना चाहोगे तो जीवन में संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। और रावण वैसे भी सीता जी को चुरा करके भी नहीं पाया। भले रावण की अशोक वाटिका में थे, लेकिन वो पाए के बाद भी नहीं पाए। उकर पास रहे के बाद भी सीता उकर नहीं है, समझे ना। वो सीता जी जेला जनक जैसे महाराज कर्म योगी जनक जो है बेटी के रूप में प्राप्त करिस, और बेटी के रूप में इसने थोड़ी प्राप्त करिसगा। जनक जी महाराज अपन जीवन में कर्म योग, कर्म करते करते भगवान से जुड़े रहना। ऐसे विदेह राज कहते नहीं कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी भय विदेह विदेह विशेषु। ऐसे जनक जी महाराज जो है जगत जननी माता सीता ला ऐसे नहीं पाए। कैसे पाई? हर व्यक्ति के 4 अवस्था होते, याद रखो। क्या अवस्था होते? 4। अभी तुमन जागत है कि सो गए हो? बताओ, जागत हो सो हो? जागत हो? मोला नहीं लगा तो जागत हो कहीं के। ऐसने जागना थोड़ी जागना कथे।
ऐसने जागना थोड़ी जागना कथे कि जब खटिया में सुते हो जात देखबे और वो खटिया में सुते ना सुते सुते भी आंखी लगे वो माइक में का चला थे का कान से प्रसंग ला बोला थे कथे करकला बतावा थे से के वो वहां सुते है ना तब वो लोग कर जागृत अवस्था में समझे। और तू मन है जागत हम से कहा थे कर बैठे हो लेकिन यहाँ गोठियावत हो अंते तंते बात ध्यान लगे। तो हर व्यक्ति के जीवन में 4 अवस्था होते हैं। पहला होते सुसुप्त अवस्था जे सो है कि नहीं। दूसरा होते स्वप्न अवस्था जब सोबे ना तो सपना भी देखता सपना देखो कि नहीं देखो तुम ना हाँ देखे करो सपना। हमारे घर अब बड़कन चीज बस हो गए अब बड़कन खेत खार हो गए अब बड़कन पैसा ही से साल बैंक में धान बेचन थे इसने हो ठन सपना है कि नहीं। इला कहेंगे स्वप्न अवस्था। लेकिन स्वप्न देखना बुरी बात नहीं है देखना भी चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवन में तरक्की करूं आगे बढ़ूं और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो स्वप्न देखना पड़ेगा। और जब स्वप्न देख लिए ना जीवन में याद रखना तो उसको पाने के लिए जब हम परिश्रम करते हैं मेहनत करते हैं किसी भी चीज को जानने के लिए समझने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो वही हमारी जागृत अवस्था है। कौन सी अवस्था है जागृत अवस्था। तो जागना का मतलब ये नहीं है भाई कि बैठे ही जागना नहीं है। किसी भी चीज को पाने की इच्छा हो जाना किसी भी चीज पाने की पुरुषार्थ करना मेहनत करना ये है जागृत अवस्था। लेकिन बड़े बड़े योगी ध्यानी ज्ञानी जब अपन जीवन में सुसुप्त अवस्था स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था से भी जब ऊपर उठ जाते ना ओला कहेंगे तुरी अवस्था। का कहेंगे तुरी अवस्था। जनक जी महाराज जैसे कर्म योगी जब अपन जीवन में तुरी अवस्था ला प्राप्त करे तब जगत जननी माता सीता ला प्राप्त करे और वो सीता ला बहुत तपस्या और मेहनत से प्राप्त हो है। आज रावण चुरा ले आने कहा थे कि मैं पाले पा के बाद भी सीता जी नहीं पाए। तो साथियों हम जीवन में वो प्राप्त करना चाहन क्योंकि सीता जो है शांति है सीता जी भक्ति है सीता जी शक्ति है। अलग अलग आदि मन अलग अलग केस वेदांत वाला मन अपन अलग बताइस कर्म योगी वाला मन केस की शक्ति एक कही देश शांति एक कही देश और भक्त मन भक्ति एक कही देश जे भी कही सको। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में भक्ति आना चाहिए शक्ति आना चाहिए शांति आना चाहिए। और ये दिन हमारे जीवन में आ जाए ना तो हम भी जान लो कहीं ना कहीं ये संसारिक दुनिया के मोह माया से लड़े बर हमरो अंदर में पावर आ जाए। व्हील कथे व्हील पावर व्हील कथे आत्मबल और आत्मशक्ति अगर हमारे जीवन में नहीं है ना तो याद रखो हमारे पास कितनों भी धन दौलत और रुपये पैसा रहा हम समय विशेष परिस्थिति में ना डगमगा जाएंगे हिल जाएंगे। हमारे अंदर में डर आ जाएगा क्या करूं कैसा करूं कैसे करूं काय करके। लेकिन कहीं आपके अंदर में अगर आत्मबल है सच्चाई है सफाई है स्पष्टवादी है आप में सत्यता है ईमानदारी है तो निश्चित जानिए एक दिन आपके अंदर में वो ताकत आएगी वो शक्ति आएगी वो आत्मबल आएगा। वो आत्मबल जो है हर विपरीत परिस्थिति में आपको जीने के लिए एक सहारा देगा। वो आत्मबल जो है हर विषम परिस्थिति में आपको अडिग रखेगा हिलेगा डुलेगा नहीं हिलेगा डुलेगा नहीं। जैसे रावण के दरबार में आगे चल करके अंगद ला भेजते जा तो समझावे कहीं के अंगद ला भी भेजिस लेकिन अंगद के पैर ला हिला के प्रयास करिस। अंगद के पैर मतलब अंगर के बुद्धि ला चलाए मान करे प्रयास करिस लेकिन अंगद के मन बुद्धि चित्त जो है भगवान में समर्पित हो गए। वो पैर ला हिलाना का मतलब भगवान के प्रति जो निश्चय है वो हिला के प्रयास करिस लेकिन अंगद हिल नहीं पाई। आइए एक भजन के पश्चात फिर चर्चा करते हैं। अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई छवि देखी जो पी
सो मैं अपनी भूल अजी साजन हम तुम एक हैं साजन हम तुम हम एक हैं। अरे साजन हम तुम एक हैं कहन सुनन को दो और मन से मन को तोलिए तो मन कब भून हो। तिलक सब छीन से नैना मिलाए छाप तिलक सब छीन नैना मिलाए छाप तिलक सब छीन से नैना मिलाए छाप तिलक सब छीन से नैना मिलाए छाप तिलक सब चीनी चीनी छाप तिलक सब चीनी मोसे नैना रे मिलाए मोसे नैना मिलाए छाप तिलक सब चीनी मोसे नैना मिलाए छाप तिलक सब चीनी मोसे नैना मिलाए छाप तिलक सब चीनी प्रेम बटीका मधुआ पिलाई प्रेम बटीका मधुआ पिलाई प्रेम बटीका मधुआ पिलाई प्रेम बटीका मधुआ पिलाई ये प्रेम भट्टी का प्याला है भैया वो महुआ का प्याला नहीं है। प्रेम बटीका मधुआ पिलाई
निसी रंगती मेरे होश नैना छाप तिलक सब्जी मेरे होश नैना छाप तिलक सब्जी मेरे होश नैना अजी कागा सब तन खाइयो मोरे चुन चुन खाइयो मास जी अजी कागा सब तन खाइयो मोरे चुन चुन खाइयो मास जी पर दो नैनन मत खाइयो मोहे प्रभु मिलने की आस छाप तिलक सब्जी छाप तिलक सब्जी मेरे होश नैना छाप तिलक छाप तिलक सब्जी निर्जीनी छाप तिलक सब्जी ने मोसे नैना रे मिलके मोसे नैना मिलके छाप तिलक सब्जी प्रेम बटी का मधुआ पिलाई के मधुआ जानते हो मधुआ मधुआ का कथे शराब है कि नहीं। एक जन अभी आया तक कथे एक कने का नशा पान और शराब के बाल में बोलबे बाबू इसे कथे समझे नहीं। डोमार भैया हमार पीला बत्ती जला दे टाइम तो हो गए काबर मंच की मर्यादा है भाई आओ थोड़ा से बता देता मधुआ शराब एक बारे में बोलबे सकते तो मैं कह बाबा मैं का बोलूंगा समझे काबर शराब के बाद जब आते ना मोला मंच में काजन बोलल कथे तो मैं हाँ काकरो पर नहीं बोला मोरे ऊपर बोलता हूँ समझे नहीं। काबर मैं यहाँ 2005 से 2010 के बीच में सरपंच रहा हूँ कहाँ के ग्राम पंचायत भरदा। जब सरपंच बने बर फार्म भरे ना तो कर ले पहली भर तो दे और भरे तहन मोर अंदर में डर समागेगा बाप रे मैं सरपंच बने पर फार्म भरे हूँ सरपंच बन जाऊँ और मैं हाँ कभी कभी ना हमार दोस्त यार मित्र मन हाँ साल में होली में और एक आध दू घाव मन हाँ शराब थोड़ा थोड़ा लेबो जानना इसे कही देते और महो पी देते महो पी देते और इसने ये सरपंच बन जाऊँ तब मोर का हाल हो। आजकल तो सरपंच बनते तहन अब पीते ज्यादा सोचे की बात है तब तो मोला हालत खराब हो जाए। मैं वो दिन संकल्प करें साल में एक आध दू घाव भी लेथो ना नहीं पियत रहे मैं एक आध दू घाव पियो साल भर में एक दू घाव हो डोमार भाई में मंच से बोले मोला कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ मन से बोले में कोई शर्म की बात नहीं है हिम्मत करके बोले एक चीज है काबर बुराई अपन अंदर में कोई दूसरे में झांकने की जरूरत नहीं है अपने अंदर झांको तब मोला डर हो गए समझे नहीं। मैं वही दिन संकल्प करे कोई सरपंच बन गया हूँ जनता के विचार से तब एक आध दो घाव पीथो तहो नहीं पियो काबर सरपंच बनते तहन कथे क्यों ज्यादा पीते कही के समझे नहीं। और वही दिन से संकल्प करे और पीना छोड़ दे और 5 साल मोरलवा जोला गुजर भी के बढ़िया से
कई जन मोला कथे ते कतका कमाएस गा सरपंच बने तब बड़ पैसा कमाथे सरपंच बने से कथे मैं के मोर अतका कोई नहीं कमाओ ही अतका पैसा कमाओ मैं से कही के कोई सरपंच नहीं कमाओ ही अतका मैं कमाओ से कही के ऐसे हाँ। अरे मोर एक आध दुठान बुराई रही मोर जिंदगी में और मैं संकल्प करके वाला छोड़ दे समझे नहीं। अब वो एक दुठान ही से अहुला कोई नहीं जाने हमार दोस्ती यारी में भी एक का दुक्का जाने ते अहुला हम छोड़ दें समझे नहीं। तो ये छोटे मोटे चीज है जी समझे नहीं। हम बहुत बड़े चीज अपन जीवन से त्याग दें समझे नहीं। और 2010 के बाद हमारे मित्र मन कहते चलो रामायण में घूमबो ऐसा कहते चल भैया हम लोग बोले नहीं आए तू मनलवा चलो भगवान बोला दी तैसे कही के करे मन के पुनीत भैया हमारे गीताराम भैया हमारे तीनों जन के तिकड़ी है हमारे गाँव में और यही मन के जिद चल न रामायण में घूमब गई तलवा जब सब आप मन के बीच में आओ दादा हो जो भी बने सोलह बोले प्रयास करें और इसने धीरे धीरे देखो के आगे आगे आओ। आदरणीय हमार नेतराम जी साहू कुंडे निवासी के द्वारा 50 रुपये और का लिखेगा निवेदन आज जवानी पर इतराने वाले बाद में पछताएगा। सही बात है भैया समझे नहीं। जवानी के राहत ले इतराबे और बुढ़ापा हो ही हाथ गोड़ा दर्द करही नस पीरा कमर दर्द तान धीरे धीरे सारी जवानी के जो मौज मस्ती है एक दिन उतर जाइए। इसलिए जीवन रहते सुधर जाइए समर जाइए जीवन को अच्छे मार्ग में ले जाइए। काय बोलत गा कौन गा चलिए तो पीली बत्ती जल चुकी है। आप सबको सादर प्रणाम करते हुए मंच से हम विदाई लेते हैं। अंतिम भजन के पश्चात आप सबसे विदाई लेते हैं। आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा।
को रोता है, जिंदगी को रोता है। मिटने वाले दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ तू आखिर किससे प्यार करता है, किससे प्यार करता है, किससे प्यार करता है। अपनी अपनी तिकड़ों में जो भी है भूल जाए, जो भी है भूल जाए, जो भी है भूल जाए। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझाए, क्या है कौन समझाए, क्या है कौन समझाए। आगे समझ ले, आगे समझ ले, मौका हाथ न तेरा आएगा। वो गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा, चलता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आज तक के मेला रामायण मंच में कभी नहीं गा रहे हूँ भैया हो, लेकिन आप मन के निवेदन फरमाइश से गलती के लिए क्षमा भैया। अनुग्रहित है हम आयोजक जन
मन सहारा धर्म करम मोरे छत्तीसगढ़ परम पिता परमात्मा प्रभु राम जी की कृपा से हम सबला राम कथा के ही सुनने के मौका मिला थे। तो मंच में विराजमान मोर जते भी बैठे माता पिता मोर संगी संगवारी आदरणीय हमर घोषक गुरुदेव जी समस्त ग्रामवासी एवं बाहर से पधारे हुए जते भी नर नारी हो आप सबके पावन चरण कमलवा द्रौपदी मानस परिवार ग्राम अछोला जिला महासमुंद की ओर से कोटि कोटि बार प्रणाम है हृदय से स्वीकार करूं। तो आवो राम कथा लगती दे से पहले माता रानी के आराधना करत तत्पश्चात आप सबला राम कथा मजोड़े के प्रयास करबो। तो चलो एक बार सबला निवेदन करूं दोनों हाथ ऊपर करके परमात्मा प्रभु राम जी के शारदा मैया जी के महामाया मैया जी के जयकारा हो जाए। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की। निवेदन जोरदार आवाज होना चाहिए वो सबला जयकारा लगाना है। बोले राजा रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की प्रेम से बोल शारदा मैया की बोल महामाया मैया की जय हो जय हो। मोर
बोल महामाया मैया की जय। रिदम से ज्यादा ही होना चाहिए ना आवाज। गावे नहीं करत तो कैसे गावे भाई? हो गया अब कम कर दिस लेकिन अब ज्यादा नहीं करिस। चल बोली राजा रामचंद्र की जय, बोली उमापति महादेव की जय। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणा, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कवीश्वर। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, रामायणे निगदित्यम क्वचिदन्यतो अपि स्वान्ता सुखाय। तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले उमापति महादेव की जय, बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अत्यंत हर्ष का विषय कि अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान सर्वलोक महेश्वर राज राजेश्वर जगत नियंता जगत आधार महाप्रभु श्री सीताराम जी के कृपा अनुग्रह विग्रह 3 दिवसीय सस्वर मानस गान कार्यक्रम के आयोजन और ये आयोजन में उपस्थित जम्मू धर्म अनुरागी राम कथा अनुरागी भगवत प्रेमी समस्त श्रोतागण। ऐसे तो हमन सबसे आखिरी मंडली हरन और बाजार में जाबे तो आखिरी में जाबे तो छठे रहन पावे नहीं निमरहल टाइप के तो हमन आखिरी मंडली हरन और आपके बीच में श्री राम कथा के चर्चा आपके बीच में रखे बरजात आदरणीय संतजन। तो मंचस्थ मानस परिवार और यहाँ जितना भी उपस्थित है हमर दाई महतारी मन दीदी मन बहनी मन नौजवान साथी मन मर्मज्ञ सियान मन वरिष्ठ जनमन विद्वत जनमन अग्रणी जनमन ब्रह्म जनमन और जम्मू यहाँ के रहवैया जम्मू निवासी गणमल्ला मंचस्थ मानस परिवार द्रौपदी मानस परिवार ग्राम अछोला जिला महासमुंद की ओर से बारंबार प्रणाम है, सत बार प्रणाम है, कोटि सह वंदन है। सहर्ष स्वीकार करते हुए आशीर्वाद प्रदान करो और आओ। बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आप और हम सब श्रीमद् रामचरित मानस कथा के कहे के बोले के सुने के सुनाए के अवसर प्राप्त हो है। बिल्कुल ये हम सबके सौभाग्य है, आप सबके सौभाग्य है, आपके पावन ग्राम के बड़ा ही सौभाग्य के बाद है जब राम कथा के गंगा निर्झर 3 दिवस तक प्रवाहित हुई, जिमा आप सब गोता लगा हो, चाय पीते रहो, अवेती पर भजन सुनते रहो। नहीं का जरूरी है, रात जागना है तो चाय पीना है, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ भैया हमन लगभग मोर तो पता नहीं मैं कम से कम 2 महीना उस निंदा हूँ इसे लगता है। हाँ बाकी जनमन तो उस निंदा है, लेकिन लगातार कार्यक्रम की सिलसिला है। बिल्कुल 2-4 भजन आपके बीच में हम रखबो छोटे छोटे व्याख्या के साथ में, ओकर बाद आप सबसे हम विदा ले बर जाबो। काबर दिन काम के लिए और रात सोए के लिए, दिन काम के लिए और रात आराम के लिए, तो रात के आराम होना जरूरी है, आराम करना जरूरी है। तो बोले आप सबके सम्मान के लिए आओ हम जुड़थन श्रीमद् रामचरित मानस कथा के पावन भाव से संचालक मंच के माध्यम ले हमला मिले श्रीमद् रामचरित मानस के 5म सोपान सुंदरकांड। श्रीमद् रामचरित मानस में 7 कांड होते हैं और 7 कांड में के 5वां कांड है सुंदरकांड। और 5 के बड़ महत्व है, जैसे गांव पंच परमेश्वर के बड़ महत्व है, वही मन न्याओ करते गांव में पंच परमेश्वर के थे कि नहीं कहा है ना।
तो 5 के बड़ महत्व है हमारे जीवन में। 5 तत्व ले हमारे देह के निर्माण होए, हमारे शरीर के निर्माण होए। क्षिति जल पाप का गगन समीरा, पंच रत्न यहाँ अधम शरीरा। तो 5 महाभूत ले हमारे देह के निर्माण होए, हमारे शरीर के निर्माण होए। तो आओ वही पंचम सोपान सुंदरकांड के पावन यात्रा, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीति। कथा प्रसंग है सुंदरकांड, और सुंदरकांड के अंतर्गत विभीषण शरणागति के कथा प्रसंग है। विभीषण जो है लंका छोड़ के भगवान राम के शरण में आ गए हैं। भगवान राम प्रणत पाल रघुवंश मणि है। भगवान राम सबला अपन शरण में स्थान देते, जगह देते। पापीला भी तारे के काम भगवान जो है करते। लेकिन आज सोच के देखो, तामस देह में जेकर भाव भजन नहीं हो पाए, ऐसे कहा है विभीषण तेन आज भगवान के चरण के अनुरागी बन गए, ओकर चरण के दास बन गए। ओला शरण मिल गए, शरणागति हो गए। प्रणत पाल रघुवंश मणि भगवान राम अपन चरण में ओला जगह दिस। ओकर तद उपरांत आगे के कथा में माता भक्ति के खोज बर सूर संदेश आ गए, सब चीज हो गए। बस समुद्र के तीर में जाके विनती करिस, अनशन करिस तो नहीं मानिस। तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए, 3 दिन बीते। 3 दिन बीत गए, विनती करते तेला मानवे नहीं करते। तो बोले राम सकोप तब भगवान राम क्रोध सहित बोलिस, भय बिनु होई न प्रीति, भय बिना प्रीति होने वाला नहीं है। 3 दिन तक भगवान अनशन करे, 3 दिन तक भगवान विनय करिस, और विनय करिस तेकर बावजूद भी वो समुद्र देव है तो ध्यान नहीं ऐसी। अर्थात क्रोध सहित भगवान जो है समझाए के प्रयास करते, भय बिनु होई न प्रीति, अर्थात डर के बिना कोई भी इंसान के जीवन में प्रेम होने वाला नहीं है। जैसे सुग्रीव के प्रसंग में है, सुग्रीव राजपाट के अधीन हो गए। नारी लपैस राजपाट के लपैस, तो अपन जीवन में आनंद के अनुभव करते, महाआनंद के अनुभव करते। भगवान ला जिन वचन दे है तेन वचन के ओला ध्यान नहीं है, और जिन्हें बाण ले बालिल मारे तेने बाण ले, और सुग्रीव के भी वध होना है। ऐसे भगवान के केवल समझाए के प्रयास रही से, कोई मारना ओकर लक्ष्य नो है, वो तो तारना ओकर लक्ष्य है। तो बिल्कुल ये डर के कारण सुग्रीव जो है अपन मार्ग में आगे, अपन रास्तों में आगे। ठीक उसी प्रकार आज समुद्र ल समझावत है, बुझावत है। 3 दिन हो गए नहीं मानते, तब क्रोध सहित भगवान भय बिना प्रीति नहीं हुए। ऐसे गई कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये भाव ये मानस प्रसंग के माध्यम से बताते। बोले राजा रामचंद्र की जय। आइए एक प्यारा सा भजन। हरि ओम श्री राम श्री राधे। हरि ओम श्री राम श्री राधे। श्री राधे। श्री राम श्री राधे। हरि ओम हरि ओम श्री राधे। हरि ओम।
श्री राम। हरि ओम श्री राम श्री राधे। हरि ओम श्री राम श्री राधे श्री राम। हरि ओम श्री राम श्री राधे। बोल राजा रामचंद्र की जय। मन के मंदिर मां बसा ले, हरि राघुराईला हृदय माते बसा ले रे। दो माटी की काया मिया कुछ होगा राघुराईला हृदय माते बसा ले रे। दो मन की मंदिर मामी लगा, मन की मंदिर मामी लगा, रामा मैया मामा मैया दिखत रहेगा, रामा मैया मामा मैया दिखत रहेगा, ये दिखत रहेगा, ये दिखत रहेगा, तोरे मैया घरोड़ा सजावो रे, तोरे मैया घरोड़ा सजावो रे। Oh
राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आदरणीय संत समाज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासन आनो और सो भारत बिसिख किसानो। भगवान राम छोटे भाई लखन ला आदेश करते कि हे लक्ष्मण, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, कि हे लक्ष्मण ते धनुष बाण ला सो संवार दिवसिक किसानो। मैं अग्नि बाण से ये पूरा समुद्र ला सोख लेता हूं। भगवान राम क्रोध सहित बोलत सट सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपन सन सुंदर नीति। मूर्ख के साथ में विनय, कुटिल के साथ में प्रीति और स्वाभाविक के कंजूस के साथ में सुंदर नीति, उदारता के उपदेश आए। ऐसे भाव आज सुंदर प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण ला आदेश करते धनुष बाण ला लाए बर। और हम मन के जिंदगी में कुटिलता है, कायरता है, कपटता है, छल है। विचार करके देखो आदरणीय संतजन, तो कुटिलता, कायरता, कपटता और छल रूपी जो भाव है कर त्याग करना है। आदरणीय जिन उद्देश्य के साथ में हमन बैठे हैं, तो कहीं न कहीं आज नौजवान भाई मन, नौजवान साथी मन रामचरितमानस से बहुत दूरिया हो गए, वंचित है। विचार करके देखो, पंडाल में हमारे सियान मन दिखते, बल्कि ये मानस मंच में जवान मन दिखते, लेकिन पंडाल में पूरा सियान मन दिखते। और पंडाल में जवान के होना जरूरी है। अब आज संस्कृति संस्कार कहीं न कहीं परिवर्तन हुआ जाते। श्रीमद् रामचरितमानस की कथा जो है, हम सबला अपन और आकृष्ट करके एक साथ संगठित होए के और एक साथ जुड़ के रहे के भाव सिखाते। एक प्रैक्टिकल के ग्रंथ है, प्रैक्टिकल अर्थात प्रायोगिक के ग्रंथ है, निरीक्षण और परीक्षण के ग्रंथ है, जिला सिर्फ करके देखना चाहिए। एक से जीवन में जो भाव आते वो भाव ला अपन जीवन में अनुकरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में भक्ति भावना के वो भाव व्याप्त नहीं है, न जागृत नहीं है कि फर बर आमा के आस लगे है, बिजहा बोए ते बमरी के, दूध दही के दरस का पावे, किसनी बनाए थे चलनी बनाए थे किसनी के, काकर तासिर कब कैसे है करे ठठोली हर के बिन, बारी कसबेंद्रा विनाश होई तल्ला पल्ला हर के बिन। प्यास महब्बत पानी खोजत अरसी खेत में भटका थस, आँखी चूकत है चारों मुड़ा, पग पग में अड़बड़ भटका थस। हृदय भीतरी के बुझा के नहीं तीरथ घूमे पर के घर कहना, और भक्ति बिना तन शोभा निपावे कद को चढ़ा ले ते गहना। मेहनत के फल गुरुतुर होते दुनिया ररते ए बात ला, आदत व्यवहार ला कोनो ने पूछे पूछते साधु के चाल ला। तो व्यवहार ला हमला मनाना है, मर्यादा ला सीखना है और श्रीमद् रामचरितमानस के पावन भाव अपन जीवन में उतारना है। आज भगवान नर लीला करे है, तो आप और हम सबके जीवन के लिए नर लीला करे है, अपन व्यक्तिगत विशेष नहीं करे है कि आने वाला पीढ़ी एक नया उद्देश्य के साथ में अपन जीवन में संकल्पित होए। आज लक्ष्मण जी महाराज ला सुंदर आदेश दिस कि धनुष बाण ला, धनुष बाण लावे तो मैं ये जो एक कायरता है, कुटिलता है, ये समुद्र के वो कुटिलता सब समाप्त हो जाए। ये भाव हमला श्रीमद् रामचरितमानस से प्राप्त होते। आओ आप लोग प्यारा से भजन के बोर ले चलन, तत्पश्चात कथा प्रसंग के हम यात्रा करब। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की गाली गाली
बजाना है। निवेदन सबके दोनों हाथ ऊपर, भैया मन से घलो निवेदन, चलो माता मन से घलो निवेदन। और गाबू का काले गाले रे हरि के नाम बीते उमर तोर बीत जाही, काले काले रे हरि के नाम बीते उमर तोर बीत जाही, बीते उमर तोर बीत जाही, सारा रे तू कामे जाही, बीते उमर तोर बीत जाही, सारा रे तू कामे जाही। काले 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 हर काले 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 रे हरि के नाम बीते उमर तोर बीत जाही, काले काले रे हरि के नाम बीते उमर तोर बीत जाही। जय हो लपदी हावी माया डाला दी बाजा हर तन लगाऊं संग छोड़े तो लटाया बात करके नहीं भुलाया मैं नहीं भजनला गिर गिर के गिरी हरो भाई डर के तेरा आना तेरी जाने ऐसे नहीं पारे तेरा आना तेरी जाने ऐसे नहीं पारे तेरा काले 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 हर काले 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 रे हरि के नाम नहीं थे उमर तोर बीत जाही, काले काले रे हरि के नाम नहीं थे उमर तोर बीत जाही। ये दुनिया हमें भैया कंग में के भेजी हल करी रे कामे रे जावे तेरी बड़े बड़े ऋषि मुनि बोली है वाणी हमारे शंकर माता तेरे जमाने लीला सुभर तन बना ले हमारा भैया मन मांगा लीला सुभर तन बना ले हमारा भैया मन मांगा काले 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 हर काले 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 रे हरि के नाम बीते उमर तोर बीत जाही, काले काले रे हरि के नाम बीते उमर तोर बीत जाही। होरे 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 हमर पारा तुहर पारा हमर पारा तुहर पारा पारा रे पारा राम दरे बार लगे जागो साहु पारा हमर पारा तुहर पारा पारा रे पारा राम दरे बार लगे जागो साहु पारा हिरन की सहारा हिरन की सहारा हिरन की सहारा हिरन की सहारा प्रभु के लालो जय मारा बोल रामचंद्र की और सबके दोनों हाथ ऊपर जेकर दोनों हाथ ऊपर होगा तकदीर सुपर निवेदन अवती भैया मतलब भलो कहा था
हरि की लगा लो जयकारा जयकारा हो राम से लगा लो जयकारा हरि की लगा लो जयकारा जयकारा हो राम से लगा लो जयकारा हमर पारा तोहर पारा पारा रे पारा राम रे बाहर लग जाबू राम पारा हमर पारा तोहर पारा पारा रे पारा राम रे बाहर लग जाबू राम पारा आदरणीय संचालक महोदय, थोड़ा सा निवेदन, थोड़ा सा नहीं कोई सा निवेदन, थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वोमिटिंग मुझे लग रहा है सर, सिर घूमने टाइप का, क्योंकि नाइट ज़्यादा हो गया है तो निवेदन करता हूँ थोड़ा सा लगातार भजन में थोड़ा सा फ्रेश होकर आता हूँ सर। एक जन को साथ बोल राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की चलो दीदी मन सुबह गीत सुनो ना, नहीं सुना और भैया वाला होली गीत कहा था। चलो निवेदन, सबकी मीठी मीठी ताली का सहयोग चाहूँ। हरि
मन पत्थरा के देवता डोलत नहीं वो। ऐसे है का? ऐसे बात नहीं है ना। चलो निवेदन सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। अंतिम अंतिम पड़ाव करे और निवेदन हमू मल्ला नींद लागत हो तो मल्ला नींद लागत है तो मन ताली बजा हो तो हमरो मन के एनर्जी आ सकते है ना। तो निवेदन सबला मीठी मीठी ताली बजाना है और सब झला ढेरियाना नहीं है। काबर जे जी बजाही ताली ओकर सपना में आही सुर्पनखा काली। चलो निवेदन देख लो भाई कौन कौन सुर्पनखा बुलाना चाहता है। चलो सबला मीठी मीठी ताली बजाना है। दे मन भागी वो दीदी सुहाना सिया के नाम मन भागी। दे मन भागी वो दीदी सुहाना सिया के नाम मन भागी। तरी हरि नाम मोरे नाना मोर सुहाना तरी हरि नाम मोरे नाना तरी हरि नाम मोरे नाना मोर सुहाना तरी हरि नाम मोरे नाना 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 मोर सुहाना तरी हरि नाम मोरे नाना। बोल सुहा महारानी की जय। ओकर बाद गौरी गौरा के बारामसी दे देना ना ना ज्यादा टाइम नहीं है एकदम गौरी गौरा के मस्त। हाँ कौन चढ़ता नहीं 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 चढ़े के लोग उतारे पर तो हाथ है। हाँ वो सब लोग उतार देते होकर जाते थे। ये चढ़ जाते हाँ ले वो बने जो हर मोर गौरा गौरी वो से बरी लागा मैं तो। जो हर मोर गौरा गौरी वो से बरी लागा मैं तो।
चलो समापन करा त मोर संग संग दिल लागो दीदी अरे अरे भाई रे ऐसे कथेगा तुहर गाँव राउत ऐसने गए थे कैसे गए थे राम नाम के लूट है लूट सके तो लूट अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छू
अपना मसीहा वो अपना नेता बना दिया, हर दिल को आप लोगों ने चहेता बना दिया। शुभकामनाएं दिल से हम सबका लीजिए, क्योंकि आपने सारे धावरा भाटा वाले को आपने मानस का अभिनेता बना दिया, अभिनेता बना दिया। देव जलते रहे, जगमगाते रहे, हम आपको और आप हमें याद आते रहे जब तक जिंदगी है। दुआ है हमारी आप चांद की तरह जगमगाते रहे, जगमगाते रहे, जगमगाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आयोजन समिति के आमंत्रण को स्वीकार किया और बहुत देर रात्रि तक से 12 मासी की कुछ गानों से हम लोगों को बहुत ही भाव विभोर किया, झुमाने का प्रयास किया। उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आप लोग देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, द्रौपदी मानस परिवार अछोला जिला महासमुंद को मिले कथा प्रसंग के अनुसार भाई साहब जामवंत अस्वस्थ होने के कारण मन से चले गए, परंतु बहुत ही अच्छे बात को विनय न मानत जल्दी गड़ा गए। 3 दिन बीत बोले राम सभोग तब भय भी न होय न प्रीत। रामचरित्र मानस की हर बात है जो आजकल हर जो है पुस्तक में जो है क्या है, हर पुस्तक में वर्णित है। और उसके हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम राम 3 दिन तक से समुद्र की आराधना कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, जपन कर रहे हैं। इधर लक्ष्मण जी देखे कि मान नहीं रहा है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे कि अब जो है ऐसे में काम नहीं चलेगा। रुक्मणी यादव, चांदनी साहू और ललित साहू, केशोराम साहू, छविलाल साहू आकर के मंचस्थ मंडली का विदाई देंगे कि बिना भय दिखाने बिना जो है काम नहीं बनेगा। और आज भी अगर कोई थाना में गया, कोई चोर पकड़ा गया, वो बताता नहीं, उसको भय दिखाते हैं, तुझे उल्टा करके मैं इतना मारूंगा, तो तुरंत बोलने लगता है कि मैं जाकर के नया पारा में अमुक दुकान में मैं चोरी किया है। तो इस प्रकार बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही गीत संगीत के माध्यम से द्रौपदी नोनी बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को सुना रहे थे। बहुत ही जोरदार लोक कला मंच की गायिका है, रामायण मंच की गायिका है, द्रौपदी नोनी के नाम से जानते हैं। और नोनी पसंद आवत इतनी आवत है, एक लेख दबांग भलो खोजना है। हाँ, जे हम मतलब रामायण में जावत रहे, रामायण में कार्यक्रम देवत रहे, ताकि मतलब ओकर जीवन में जो सीखे वो